पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ओम देवादिवंदनम मंत्र पुष्पेदाम जगदेन जगदमय जंतरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या चन्नादेहनाकं महिमानः तजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम ऋतुवानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपोद्वै बिल्लप्रबल तुलसी दलमञ्जरेवे त्वां जगति त्वर मे प्रतीदा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वरा। ओम पुराण भूतमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोलो सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त वृंद जो श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा के संकल्पित है, सब अपने अपने स्थान पर बैठकर नित्य की भांति हाथ में झोली माला लेकर नाम जाप करते हुए पूज्य गुरुदेव की वाणी के लाभ ले। आज इस पुरुषोत्तम मास के पावन शुभ अवसर पर आप सब मिथिला क्षेत्र से और मिथिला क्षेत्र के रहने वाले कई शहरों में बम्बई, दिल्ली, उदयपुर सब के सब उपस्थित हुए हैं। आज इस श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा के अनुष्ठान के अंतिम दिवस में हम पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रीमद्भागवत महापुराण कथा की लाभ ले रहे हैं। आइए हम सब गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव भगवान, हम सबके मन भगवान नाम की ओर सदा लगे रहें, ऐसे वाणी श्रवण करें। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्याम। श्री हंस भगवान समारंभां श्री निम्बार्क भगवान मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के परम पूज्य पावन अवतार जगन मंगलकारी समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत सह दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णवों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। और राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, बहुत बड़े भाग्यशाली आप हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते हैं। आपको समझना पड़ेगा। ये तो मधुबनी जिला के मेहनातपुर के समान बात हो गई। 3 दिनों तक हमको सब स्मरण है। ये जो
माताएं हैं बड़े आनंद के साथ प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन चौथे, पांचवें, छठ में, और आज तो और ज़्यादा कर दिया। देवियों, कहीं हम जाते कुछ कमाने के लिए, घर द्वार कुटुंब परिवार सुदूर मिथिला से आए, और यहाँ आकर के यदि आप उस अपनी चाल ढाल रीति रिवाज पर अंकुश नहीं डाला तो आने का क्या फल मिला, ये बताइए। अच्छा, जय श्री राधे। राधे श्याम जी ये कहते हैं जय जय श्री राधे श्याम, हाथ नहीं उठाते हैं। क्यों उठाते हैं, सुना देता हूं। 66-67 ईस्वी की बात है। मैं एक परम तपस्वी गृहस्थ संत स्वनाम धन्य श्री नथीलाल शर्मा जी से श्रीमद् भागवत महापुराण आद्योपांत पढ़ा। बहुतों से पढ़ा, उनसे आद्योपांत। उन्होंने बहुत बढ़िया रहस्यात्मक बात सुनाई। उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों देखा, संत जो थे स्वनाम धन्य ब्रजवास लाला, लाला मैंने बेटा, श्री वृंदावन के उत्तर तरफ प्रवाहित जमुना जी पर एक केशी घाट आप लोग जाते बराबर, आजकल बंद है बाढ़ के कारण। तो उत्तर दिशा जमुना के उस पार माठ गांव है। माठ गांव, गांव का नाम है माठ गांव, जैसे सिरदिलपुर वैसे। तो वहाँ चोरों का बहुत आय था पहले। चोर बड़े प्रसिद्ध चोर रहा करते थे। तो बताते हैं धन्य धन्य माठ गांव के चोर वृंदावन को वैसे निरखे जैसे चंद्र चकोर। अच्छा, उनकी बात सुनाता। बोले एक दिन 45 दूधिया दूध बेचने वाला अपनी अपनी साइकिल पर एक एक दो दो छोटे हुए 3-3 दूध के ड्राम लेकर के, बर्तन को लेकर के उस पर डटे हुए हैं। नाविक एक था, उस नाविक से उन लोगों ने कहा हमको जल्दी ले चलो पल्ली पार वृंदावन तरफ। देखिए आप बहुत हो, आप 45 हो, 45 साइकिल है, किसी के पास एक है नहीं तो 2-2, 3-3 प्राय सबों के पास में। वजन बहुत ज़्यादा है, हम 2 बार में आपको पहुंचा देंगे वृंदावन। जितनी होते हैं बहुत कम, पहले हम सब बैठ गए। परिणाम क्या हुआ, बार बार कहते मल्ला हम नहीं डूबेंगे, आप लोग डूब मरोगे, ऐसा दुस्साहस मत करो। लेकिन ठाकुर जी का विधान जो होने का होता है वो करके रहता है। जैसे रोज कहता हूँ माताएं मानती नहीं है। अच्छा, तो वृंदावन का तट थोड़ा ही दूर आ गया, नजदीक। इतने में ऐसा चक्र ठाकुर जी का चला, नौका डूब गई। 45 आदमी गोविंदा नमो नमः। अब छोटे छोटे नाव वाले, छोटी छोटी नाव वाले सबके सब दौड़े, लेकिन सब तो गर्क हो गए। गुरु जी बता रहे थे, एक ऐसा ऐसा कर रहा था, ऐसा ऐसा, ये देखिए। एक नाविक ने देखा था, हाथ पकड़ लिया, उसने पानी बहुत पी लिया था, नौका पर बिठाया, झटपट प्रयास करके स्वयं सेवकों ने तो कार्य वो रामकृष्ण मिशन है ना यहाँ, उन दिनों में हमने देखा है पानी घाट के बगल में ही आज भी जमीन है बहुत। रामकृष्ण मिशन वहाँ था। ऐसे हम 3-4 दिनों बाद स्वस्थ होकर अपने घर गया, देखा जिन्होंने हाथ में उठाया गोविंदा नमो नमः, तो हाथ ऐसा उठाया
नाविक ने बचा लिया। भगवान श्री कृष्ण से गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, जो आपके 2 प्रकार भक्त होते हैं, एक निर्गुण निराकार की आराधना उपासना करने वाले, एक सगुण साकार के। तो हे कृपा निधान, हे नीलमणि, हे चक्रधारी द्वारकाधीश श्री कृष्ण, आप ये बताने का कष्ट करें उन दोनों में श्रेष्ठ भक्त कौन है, निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले या सगुण साकार की उपासना करने वाले। भगवान तो भगवान होता है भैया, उसमें कृष्ण जिधर से देखो उधर से राधे राधे। उनका अर्जुन देह वालों के द्वारा, जिसने शरीर धारण किया हुआ है, उसके द्वारा निर्गुण निराकार का आराधना नितांत असंभव है। अव्यक्ता है गतिर दुखं देह भी अवाप्यते। देहधारियों के द्वारा, शरीरधारियों के द्वारा, हम और आपके द्वारा, जिसको आपने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, उसका ध्यान कैसे करोगे? असंभव है। स्वयं भगवान और मुझ सगुण साकार की जो आराधना करता है, उपासना करता है, मैं क्या करता है? सुन लो कान खोल कर। देखिए, संसार सागर में गोता खाने वाले हम और आप, भगवान का मंगल में नाम लेकर हाथ ऊपर उठाते हैं। भगवान कहते हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भोवा में न चिरात पार्थो मज्जाविष्य चेत शाम। मैं दृढ़तम नौका लेकर के चक्कर काटा करता हूँ संसार सागर में, नाविक बन करके, मल्लाह बन करके। जो मेरे चरणों में अपने मन को लगा रखा है, बार बार हमारा नाम को जोर जोर से उच्चारण करता है, राधे श्याम, मैं उसके हाथ को पकड़ कर अपनी दृढ़तम नौका में बिठा कर अपने धाम ले आता हूँ। क्या बढ़िया बात, खर्चा कुछ नहीं, लाभ कितना बड़ा। इसलिए जहाँ सत्संग होता हो, कथा होती हो, और जय जय श्री राधे जय श्री राम करके हाथ उठाते हैं कोई, हम और आप राधे निसंकोच हाथ उठा देना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, श्रीमान सुखदेव जी ने पूछा, राजन क्या सुनना चाहते हो? क्यों? गिरिराज पूजन की संक्षिप्तया कथा सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी। आप उनका प्रभु एक बात बताइए, हमारे श्री कृष्ण ने रासलीला की, उसका क्या रहस्य समझ नहीं बात आती। कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते, लेकिन आपका क्या सिद्धांत है? ये देखिए, चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर, जिन्होंने चक्रवर्ती पद को ठुकरा कर, अवस्था कितनी है? 59 वर्ष 11 महीना 23 माह दिन भोग विलास करने का समय, लेकिन सबको पीछे पीछे करके कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो 7वें दिन हमको मरना है, उसके बीच में हमको श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही है। आपको 7 दिन की अवधि है। जितने यहाँ बैठे हैं और जितने सुन रहे हैं जहाँ कहीं, सबों को 7 दिन की अवधि है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। 8वां दिन नहीं बनेगा आपके लिए। 7 दिन के अंदर ही सबों को जाना है। इसमें क्या करना चाहिए? जैसे हमारे भक्त सम्राट राजराजेश्वर श्री परिचित करते हैं, दोनों कानों को दोना बनाकर कथामृत का रसास्वादन करते हैं, जीवा से नामामृत का पान करते हैं। 7वें दिन आज ही सखी बनकर ज्वेल सरकार की सेवा में पहुंच जाएंगे। जब श्री परीक्षित जी को ऐसा हो सकता है, हमको क्यों नहीं होगा? क्यों होगा हमको? हम तो बैठने के लिए लड़ झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। भैया हो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, सावधान। आप उनका सुनो भैया। रास कहते हैं, पहले रस को समझो, रसो तो रास समझो। रस क्या चीज है? राय श्याम जी, मैं जब बीमार पड़ा तो दरभंगा के डॉक्टर ने कहा, बहुत दिनों की बात है, आप
अनार होता है, अनार दारिम, उसका रस पीना हमको अच्छा लगता ही नहीं, राधे राधे वो अच्छा। अनार का रस, रसगुल्ला और खीर हमको अच्छी नहीं लगती। अलग अलग सबका स्वाद होता है, भिन्न प्रकृति जीवा हुआ करता है। रस कहते हैं श्री कृष्ण को। उपनिषद श्वेतर उपनिषद भगवती कहती है रसो वैसा, सह श्री कृष्ण, भगवान वही है, श्री कृष्ण ही रस हैं। उस रस को आप, रस का चस्का आपको लग गया है, उस रस को प्राप्त करने के लिए आप सभी जगह चक्कर काट रहे हो, 2 अरब 98 करोड़ बार जन्म ले चुके हो, लेकिन रस नहीं मिला। वह रस यहाँ है कहाँ? जहाँ है वहाँ जाने का हम अभ्यास नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। हम चाहते हैं रस, असंभव है। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं राजन, रसा श्री कृष्ण, रस हैं श्री कृष्ण, निश्चित ही श्री कृष्ण ही रस हैं। और जब तक जीव, हम और आप कृष्ण रूपी रस को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक आनंद के सागर में होता नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। सबको चाहिए आनंद, सबको चाहिए सुख, सबको चाहिए शांति। ये सारे के सारे कहाँ हैं? भगवान। इन सबों के रूप हैं, स्वरूप हैं, विग्रह हैं। देखो, रस कहते हैं कृष्ण को, रस तो रसानाम समूह रस, रसों का जहाँ समूह होता है उसका नाम रास होता है। जीवात्मा ही गोपी हैं। कितने जीव, एक जीव होता है, अनेक होता है। आचार्य निम्बार कहते हैं ज्ञान स्वरूपम चहरेरधीनम शरीर संजोग वियोग योग्यम अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातिर्तुबंतम जद अनंतम आहु। अनंत किसको कहते हैं? एक बात आ चुकी है। अनंत नाम है नो अंत अवसान। आज तक जिसका अवसान, जिसका अंत, जिसका आखिर किसी को नहीं मिला, उसका नाम अनंत है। जीव एक नहीं अनेक हैं, भगवान एक श्रीकंता है। उस एक को प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के उपाय करते करते थक गए, लेकिन नहीं मिला। तुम्हारा उपाय ही गलत है। यहाँ कथा हो रही है, अपने घर से चल जाते हैं कथा सुनने के लिए श्री मिथिला सत्संग भवन में। आप चल जी अटल्ला तो मिलेगी कथा, मिलेगी। तो रस स्वरूप श्री श्याम सुंदर हैं, दुष्प्राप्य जरूर हैं, लेकिन सुलभ एवं सुगम है। कैसे? कलयुगी जीवों की बात है। त्रेता द्वापर त्रेता सतयुग की बात अलग होती है, जिसमें अभी आप लोग हैं, उसको अत्यंत सुलभ, अत्यंत सुगम नाम के द्वारा आप नाम को अपने गले का हार बना लो, नाम में रमन करने लग जाइए। देखिए क्या लीला होती है, रस प्राप्त हो जाएगा, आप रसिक हो जाओगे। रस अस्ति अस्मिन् असौ रसिकः। जिसके पास में रस है वही रसिक है। निम्बार संप्रदाय में तो बड़े बड़े रसिकाचार्य हुए हैं। श्री श्री भट्टदेवाचार्य स्वयं हमारे निम्बार भगवान, वो भगवान जुगल सरकार के अष्ट सखियों में से प्रधान सखी श्री रंगदेव जी के अवतार माने जाते हैं भी। निकुंज मंदिर में सेवा क्या करते हैं। गोपियों के बीच में भगवान ने राज किया। देखिए, गोपी माने आत्मा, जीवात्मा ही गोपियां, भगवान श्री कृष्ण। बहुत तपस्या की उन्होंने राजस्थान में। अब समय का तो राधे राधे, ठीक, अब बहुत कुछ करना है। एक सज्जन ने कहा हमारे ब्राह्मदेव पर 10 मिनट ही कहेंगे सब कुछ हो जाएगा। भाई मैं दूसरे ट्रैक पर बाबा जी हूँ,
दूसरे स्वभाव का हूँ, क्या करूँ। काली नाका भगवान ने कुटन किया। उनकी पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की, पति प्राणान प्रियता, हमारे पति के प्राण की भीख मैं मांगती हूँ। भगवान नीचे उतरते, भगवान ने कहा काली चले जाओ। तो नाराज क्यों मेरे ऊपर, मेरे ऊपर क्यों नाराज हुआ? बोले तुमने कृष्णा जो जमुना जी, उसको तुम कृष्ण नाम सांप हो। अब मेरा नाम भी कृष्ण है, मेरा नाम कृष्ण और तेरा नाम कृष्ण। मेरी पत्नी जमुना जी का नाम कृष्ण, अब तूने मेरी पत्नी को दूषित कर दिया। इसे तुम्हारे कान को पकड़ मैं बाहर करना चाहता। प्रभु मेरा दोष क्या है ये तो बता दो। राधे राधे, हमको तो पुरस्कार देना चाहिए आपको, अब दंड दे रहे हो। उसका पुरस्कार से बात की, आपने हमको एक विष की थैली दी, विष की थैली आपने एक दी। मैंने लड़के बच्चे इतने पैदा किए, हजार अनगिनत विष की थैलियां हो गई। तो आपका मैंने वर्धन किया, न कि हनन किया। भगवान चुप हो जाता, का तुमको जाना पड़ा। देख ध्यान रखिए, जिन्होंने राजसे सूर्यहर नाम के मंगल में नाम को अपने गले का हार बनाया, सब वृंदावन में। भगवान श्री अंत में देखिए भागवत जी का गूढ़तम रहस्य उद्धव जी को सुनाते हैं। आप मेरे पर खुश हो, वृंदावन हमको दूध बना दो। क्यों? गोपियों के चरणों की रस को प्राप्त करने के लिए दूध बनकर, घास बनकर भगवान श्रीमती राज से सुधार ने कहा अरे ऐसा मत करो, प्रेम से रहो। तो आज भी बहुतों को दर्श रास्ता प्राप्त करके सबका कल्याण होता है। रासलीला अब चंद्र संप्रदाय का सिद्धांत है। स्वल्प प्रकार में हमसे भी स्वप्नावस्था में भी
बिंदु, ककार, इकार, कृष्ण और श्री राधा, बीच में लकार, पर्दा आ गया कि नहीं आया? कितना बड़ा अंतराय हो गया? बोले नहीं नहीं, ये सखियां क्या है जानते हो? इच्छा सखी अनूप राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राय सामने देखिए, तो सखियां बीच में व्यवधान हो गई ना। इच्छा सखी अनु, श्री जुगल सरकार की इच्छाएं ही सखियों का ये देखिए सुना, श्री श्याम सुंदर श्री राधा ने इन्हीं दोनों की इच्छा सखियों का रूपान कर रखा है। चंद्राकार श्री धाम वृंदावन में विलक्षण सिंहासन पर जुगल सरकार विराजमान, श्री धाम वृंदावन चंद्राकार, बिंदु मन सिंहासन। रसमय श्री धाम वृंदावन में रसमय सिंहासन पर रसमय जुगल किशोर रसमयी सखियों के द्वारा सदा संसेवित रहती हैं। ये किलमकार। अब यहाँ देखिए, श्री धाम वृंदावन है, ये वृंदावन सखियों ने क्या गजब कर डाला। तो राष्ट्र के बाद श्री जुगल किशोर की व्यवस्था देखिए। श्यामाजू एक सिंहासन पर और श्यामजू एक सिंहासन पर अनंत सखियां हैं, बड़े आनंद के साथ शांतिमय वायुमंडल। श्री कृष्ण धीरे 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 राजसेश्वरी के पास आए, श्यामाजू के पास। आपने हाथ जोड़ कहा, देखिए वृंदावन के रसकों का बड़ा विलक्षण। आपने कहा, चांद बदनी नाचत देखी, हे किशोरी मणि, हे चंद्रवदनी, मेरे अंदर एक इच्छा अभिलाषा जागृत हो गई है। आप यदि नाचती तो हम अपने नेत्रों से अवलोकन कर प्रसन्न हो जाता। आपने कहा करूं, नाचो? न हवे भूषणेर ध्वनि, शर्त है शर्त, ना हवे भूषणेर ध्वनि, ना नरिवे चीर, आ द्रुत गति चरण ने बाजवे मंजीर। ये प्यारी जो श्यामा जो, इस प्रकार से आपको नाचना कैसे, बोलिए ना। तो आप जब नृत्य करोगी आपका कपड़ा नहीं हलेगा, मालाएं नहीं हलेगी, और मैं धनुष के आकार की लकीर गिरूंगा। उस लकीर के, और मैं बंसी के द्वारा विषम संकट नाम का एक राग होता है, उस राग को छेड़ूंगा। धनुष का जो हमने धनुष की लकीर दे रखी है, इसके अंदर आपको नाचना होगा और कुछ हलेगा नहीं। तो श्री जी की सखियों में से एक ने कहा, अच्छा श्याम सुंदर एक बार बताओ, यदि हमारी श्री जी ने नृत्य कला में पारंगत हो गई, सफलता मिल गई, तो पुरस्कार दोगे, क्या दोगे सो बताओ। तो उन्होंने कहा, यदि ये नाचने में सफल हो गई, मैं अपना वेणु, अपनी बंसी, अपनी मुरली दे दूंगा। बताती हैं
बंगाल की एक वृंदावन के रस में पगी हुई हैं, दुखनी नाम की कवित्री। वो कहती हैं, जेमन बोले श्याम नागर तेमनी नाचे राई, मुरली लुकाए श्याम चारों दिखे चाय। ये देखिए नटखट गोपाल कितना खतरनाक। राजेश्वरी विश्वान राय दुलारी ने जैसे जैसे शर्त लगाई श्री श्याम सुंदर ने, सारे शर्तों का निर्वहन करती हुई पूर्ण सफलता प्राप्त हो गई। अब श्याम सुंदर ने देखा कि श्री जी तो कुछ नहीं करेंगी, इनके संख्या मेरे कान को पकड़ेंगी। अब मुरली चली जाएगी भैया। क्या किया, मुरली को बगल में छिपाया। अब देखते हैं किधर भागो किधर भागो, तुरंत पकड़ लिया। श्री जी की सखियों ने पकड़ लिया। खबरदार, भागने की बाट देख रहे हो। मुरली ले ली, आ गए। अब तो इनकी वेणु छिन गया, इनका वेणु छिन गया तो जय गोपाल जी। वेणु में तो सारा जादू भरा हुआ है। वो क्या जादू सुना दूं? राधे राधे राधे, बड़ा विलक्षण। श्रीमद् भागवत बता, श्रीमद् भागवत जी के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में बड़ा बढ़िया श्लोक है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्र थे। समस्त वेदांतों का सार श्री भागवत। तदरसा मृत तृप्तस्य नान्यत साधरते क्वचित। श्रीमद् भागवत अमृत का जिसने रसा साधन कर लिया, रसपान कर लिया, कर रहा है, उसको कहीं भी रति प्रेम श्रद्धा नहीं हो सकती। ये देखो क्यों? श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण ही तो हैं। श्री कृष्ण से आपका राय श्याम आपके लगन लग गई तो जय गोपाल जी हो जाएंगे। अब श्याम जी उदास हो गए। श्री जी श्याम सुंदर को उदास कभी देख नहीं सकते। अब सखी इधर लो बेनू दे दो। नहीं प्यारी जू, मैं इनको नटखट को बेनू नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। अरे बाबा लो। सखी देती है। श्याम सुंदर को आपने प्रणाम किया, बड़े आनंद से विराजमान। अब बिना आदेश तो काम नहीं होने वाला। श्री श्यामाजू की सखियों में से एक ने श्यामाजू के पास शरण दबाने लगी। बड़ी सीधी सादी हमारी श्यामाजू, बहुत सीधी। आपने पूछ सकी क्या बात है, एक आदेश प्राप्त करना चाहती, बोलो। देंगी आप? अवश्य दूंगी। तो हम लोगों की इच्छा है श्याम सुंदर की नृत्य कला जरा दर्शन करें। बहुत बढ़िया है, कहो उनको नाचने के लिए। ये देखिए अब श्री जी की सखियों में से पहुंच गई कुछ। वो क्या कहते थे सुन लीजिए। श्याम सुंदर ने प्रार्थना की, चांद बदनी नाचत देखी, हे चंद्र बदनी किशोरी मणि, आप थोड़ा नृत्य करती, हम अपने आँखों को धन धन समझते उस कला को देख कर। इनकी सखीदार क्या कहते हैं, श्याम तुम आकर नाचते हो बे। श्री कृष्ण कान खोल कर सुन लो, तुमको नाचना पड़ेगा। श्यामाजू सुन रही हैं। श्याम सुंदर श्यामाजू की ओर देखते हैं। श्यामाजू मुस्कुरा देते हैं। उनकी इच्छा है आप सांकेतिक भाषा से कहो, ये हमसे बार बार न कहें नाच करने के लिए। लेकिन श्री जी तो सखियों की बात मानने वाले, आनंद आता है। देखिए अब क्या लीला हुआ। श्री श्यामाजू राधा रानी की सखी में से एक ने कहा, श्याम सुंदर देर क्यों करते हो? श्याम तुम्हारे नाचता हो, तुमको नाचना पड़ेगा। ही शुरू करूं? ऐसे कैसे? ना नरिब गंड मुंड नुपुरेर कराई, ना नरिब वर्णमाला बुझब बड़ाई। ये देखिए क्या कहती हैं, सुनिए। राधे राधे। श्यामा जी मुस्कुरा रहे। उनके सखी में से एक ने कहा,
रास के बाद की बात है। श्याम सुंदर, आपको यूं ही नाचना नहीं पड़ेगा। आप नाचेंगे तो सर यूं ऐसा नहीं होगा। ना नड़िब गंड मुंड नुपुरेर कराई, नुपुर जो है आपके चरणों में, उसकी आवाज नहीं आवेगी, आपकी बनमाला नहीं हलेगी। अब व्याकरण में आया है नृत्य गात विक्षेप धातु है। जब तक आपका अंग संचलित नहीं होगा तब तो नाच होगा ही नहीं। क्यों? रूप ऐसा है, नृत्य गात विक्षेप। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, जब तक उसके शरीर हलेंगे नहीं, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, अस्तर बस्तर नहीं हलेंगे, मला नहीं हलेगी, तो नाच होगा? असंभव है। लेकिन श्री राजेश्वरी रानी के सखन ऐसा बांधा इनको, हाँ, ना नरिबे गंड मुंड नुपुरे रे कराई, ना नरिबे बोन माला बूझी बबराई। अब क्या कहते हैं? ऐसे नहीं होगा। ललिता बजाए बीणा, विशाखा मृदंग, चित्रा बजाए सप्त स्वरा, राही देखे रंग। हमारी रास राजेश्वरी ब्रह्मांडा दुलारी वृंदावन की श्री महारानी जो दिव्य सिंहासन विराजमान रहेंगी, उनके सामने हम नाचोगे नहीं, आपका सर हलेगा, न बनमाला हलेगी, न आजा बाजे बाजे आपके नुपुर वगैरह उससे आवाज़ नहीं निकलेगी। और ललिता जी बीना बजाएंगी, विशाखा जी मृदंग बजाएंगी, सप्तस्वरा नाम का एक बाजा है वह चित्रा जी बजाएंगी। उन बाजाओं के ताल तरंग के द्वारा आपको नाचना पड़ेगा। और हमारी महारानी श्री किशोरी जी आपको उस नृत्य कला को देखेंगी तो उन्होंने कहा, अच्छा यदि मैंने नाच लिया, सफलता मिल गई, तो क्या मिलेगा सो तो बताओ। तो क्या कहते हैं सुनिए, यदि जिन राई दिव हमारा हो दासी, नैले कारागारे थोव दुखनी सुनी हंसी। क्या विलक्षण बात है। श्री राजेश्वर जी की सखी ने कहा, श्याम सुंदर, यदि तुम नृत्य कला में सफलता प्राप्त कर लोगे तो हम अपनी प्यारी जू श्यामा जू दे देंगे। इतना ही ना, हम सब आपके चरणों की दासी हो जाएंगी। आज यदि हार गए तो क्या हो जानते हो? जेल में पटक करके हथकड़ी लगाकर जेल में पटक देंगे। श्याम सुंदर ने बहुत प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। तुरंत फूलों की हथकड़ी लेकर के फूलों की राय समझे रस्सी बनाकर ले गए और श्याम सुंदर को बांध दिया। वृंदावन की सखी वृंदावन जी ने दिव्य जेल की व्यवस्था कर रखी है। फूलों की सीढ़ियाँ हैं, फूलों के महल हैं, फूलों की सारी व्यवस्था है, फूलों की कपाट हैं, सारी व्यवस्था, फूलों की कुर्सियाँ हैं, फूलों के सिंहासन उसमें। अब उनको हथकड़ी लगा दी और ले जा रही हैं उस जेल, फूलों का की जो जेल है उसमें फूलों का सिंहासन विराजमान कर दिया। उदास उदास श्री श्यामा जी ने देख, सखियो क्या करती हो? नहीं, वो हार गए हैं, उनको दंड मिल रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं कर, चलो किशोरी मनी जाती हैं, ऐसे जेल से उनको बाहर करते हैं। वाराणसी से दोनों को दोनों जुगल सरकार विराजमान है। सहस्त्रवतियों के द्वारा सखियों ने आरती उतारी, वृंदावन के समस्त वृक्षों ने। देखिए मूल में लिखा है, ऋषि महात्मा मुनि लोग पक्षी बन करके वृंदावन के वृक्षों के हाथ पर बैठ करके वेणुवादन सुनते हैं, जोल सरकार के दर्शन करते हैं। वेणु गीत में आया है, प्रायो बताम मेघा वनयो वनस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कलवेणु गीतम आरुह्य जे दुर्भुजान रुचिर प्रवालान
श्रृण्वन्त मीलिते विगताने वाच तदर्थामृत तस्य नान्य साधरते क्वचित। जिसको भागवत का चस्का लग गया भैया, इधर उधर नहीं चक्कर काटेगा, नहीं चक्कर काटेगा। बड़े आनंद से समस्त वृक्षावली लता पताएं जुगल सरकारी सेवा करते हैं और उनकी डालियों पर, वृक्षों की डाली रूपी हाथ पर बैठकर, ओ राय स्वामी जी, बड़े बड़े मननशील महात्मा लोग पक्षियों का रूप धारण करके जुगल सरकार की दिव्य छटा, अराभरी छटा के दर्शन कर फूले नहीं समाते। अच्छा दर्शन करने दीजिए, आप भी दर्शन करिए, आगे बढ़िए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। रास बिहारी जुगल सरकार की जय, श्री श्यामा श्याम सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी जू की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बड़ी बड़ी बात है राय श्याम जी। श्री नारद बाबा ने सोचा श्याम सुंदर तो ब्रज की लीला में इतने मस्त हो गए हैं, अरे राम राम, संतों का महान अपराधी कंस का ऊपर बढ़ता जा रहा है और श्याम सुंदर ब्रज की लीला में मस्ती ले रहे हैं। अब चलो मैं थोड़ा पाठ अदा करूं। एक बार कंस ने जो जन्म लिया उसको उसके पिता ने पेटी में बंद करके जमुना जी में फेंक दिया, और वह जमुना जी के द्वारा गंगा जी के द्वारा समुद्र में गंगा सागर के पास पेटी चली गई और वहाँ की जमीन से टकराती है, पेटी फट जाती है और उससे एक युवक निकला कवच कुंडल सहित अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर के और चक्कर काटने लगा। देवर्षि नारद पहुँच गए। राजकुमार तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? यदि पता हो तो मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? देवर्षि नारद ने कहा मेरा नाम है नारद। अच्छा क्या करते हो? अनंत ब्रह्मांड में हम जानने की मुझे क्षमता है और सबों की आवाज़ मैं जानता हूँ, कोई मुझे रोकता नहीं है, सभी जगह मेरा आना जाना है। ये क्या है? अरे ये बीना बीना स्पर्श करते हैं। देवदत्ताम इमाम बीना स्वर ब्रह्म विभूषिता। राधे 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 राधे। बड़ा हिसाब किताब है, संक्षेप में सुना देता। नारद बाबा तो नारद बाबा है, हमारे संप्रदाय आचार्य है ना। सुनो, जब मैं नारद बना मैं सबसे पहले भगवान विष्णु के यहाँ गया तो उनको चरणों प्रणाम किया, नमस्कार किया, गोदी में बिठा लिया, लाड प्यार करने लगे। तो मैंने कहा माता जी कहाँ? चलो जाओ चित्रशाला। माता जी बैठी थी आराम कुर्सी पर, लक्ष्मी जी। नारद बाबा कहते हैं वहाँ बैठी थी तो मैं पहुँचा, दंडवत प्रणाम किया। आओ बेटे नारद, आओ बैठो। चारों ओर देखते, मैंने देखा चारों ओर, तो क्यों दो तो बार बार? माता जी हमको एक चीज दे दोगी? इनमें से हम एक चीज मांगना चाहता है, मांग लो। तुम मेरे बेटे क्यों न दूंगी? दूँ। तो बीना हमको दे दो। अरे राम राम राम, बीना छोड़कर जो बाजा लोगी दे देंगे, बीना नहीं हम देंगे। उनको चाहिए बीना। नारद बाबा कहते हैं क्यों नहीं दोगी? इस बीना के तार पर जो अपने उंगली तुनतुनाती हूँ
सर्वेश्वर श्याम सुंदर बड़े खुश हो जाते हैं। सर्वेश्वर श्याम सुंदर विष्णु भगवान को रिझाने के लिए बिना हमने रख रखा है, बिना मैंने दूंगी और जो चाहिए ले लो। उन्होंने कहा मैं लूँगा तो बिना लूँगा नहीं, कुछ नहीं लूँगा। और उठ करके चले गए भगवान के पास। क्यों भाई क्या हुआ? रोते हुए कहना शुरू कर दिया, बच्चा तो बच्चा होता है। पिताजी दुखी हो गए। अब गोदी में लेकर नारद जी को मुझे गोद लेकर वहाँ आए। माता जी ने पिताजी का स्वागत किया। पिताजी ने क्या सोचा? सोचो माताओं को अरे राम अपनी प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है। माताओं के सामने किसी दूसरी माता की प्रशंसा कर लो, देखो एड़ी चोटी राधे राधे कर देगी वो। भगवान तो सर्वोपाय विधीश्वर। आप उनका लक्ष्मी जी, देवी जी, इनको बिना क्यों चाहिए? हल्की बिना है, क्यों चाहिए? ये बाबा हैं, सभी लोग लोकांतर जान की इनको क्षमता है। सभी जाकर बिना के द्वारा आपकी प्रशंसा करके सबों को सुनाएंगे। अब तो दे दो तुरंत तुरंत। बिना लेकर नारद वाग दिया। देवदत्ताम इमाम बीना स्वर ब्रह्म विभूषिताम। समस्त राग रागनियाँ इस बीना में है। और सुनो, इसमें विशेषता क्या है, इसलिए मैं हमेशा रखता हूँ। खाते पीते सोते हमेशा रखता हूँ इसको। क्यों? जो ही मैं इसमें इसके तार को तुनताने लगता हूँ। ओहो, आहूत मूल में कहते हैं देवर्ष नारद जी, आहूत इव में शीघ्रम दर्शन हो जाते चेतस। जो है मैं बीणा के तार पर हाथ रखता हूँ, इतने जैसे किसी ने कहा प्रेम बाबू चले आए। इसी प्रकार से सर्वेश्वर श्याम सुंदर हमारे हृदय में आकर दर्शन देने लग जाते हैं। इसलिए इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। मेरा नाम नारद है। तो कंस कहता है ठीक है, मैं कौन हूँ? तुम सुनोगे? तुम मथुरा नरेश उग्रसेन के पुत्र हो। ज्यों ही तेरा जन्म हुआ तो छत्र भंग हो गया, सिंहासन हलने लगा, भूकंप आ गया, उल्कापात होने लगा। ज्योतिषियों से पूछा, तुम्हारे पिताजी ने कहा कुल का कलंक है ये, फिर कैसे काम चलेगा? इसको पेटी में काट के पेटी में बंद करके जमुना जी फेंक दो। लेकिन तुम्हारी आयु लंबी है भैया, और उस ग्रह को शांत करने सब के सब हवन कर रहे हैं, जग कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम तो कुछ नहीं, मैं रख देता हूँ नाम दो। नारद और नाम रख दिया कंस। कंस कंस मन कसरत दुख ये सर्वांश कंस। जो अपने जीवन में सबों को कष्ट ही देना सीखा है उसका नाम कंस है। रावण का क्या अर्थ जानते हैं? रावण रावयति दुखयति सर्वांश रावण। सबों को जो रुलाने का काम करे उसका नाम रावण। जब वीरवर हनुमान जाते हैं तो उसने पूछा कौन है तू? उन्होंने कहा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के परम प्यारे भक्त श्री हनुमान जी ने कहा दासो हमको सिलेंद्रस्य रामस्या क्लिष्ट करवना हनुमान छत्र सैन्या नाम नियंता मारता आत्मजा। मैं कभी नहीं थकने वाले कौशल्यानंद वर्धन राघवेंद्र सरकार का दास, मेरा नाम हनुमान है। काम क्या करता जानते हो? रावण का तुम नहीं जानते, मेरा नाम है रावण। अरे तुम सबको को रुलाने वाले हो ना। नौ रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रज्वलम भवेत शिलाभिष प्रहर्त। तुम जैसे हजारों रावण बड़े बड़े पर्वतों के हाथ में लेकर के, बड़े बड़े वृक्षों के हाथ में लेकर रणांगन में आ जाए, सबों को चटपट मार मूर करके मैं स्थिति प्राप्त कर अपने भगवान के पास चला जाऊंगा। ये हनुमान जी ठाकुर जी कृपा से राय ने बड़ा विलक्षण हिसाब किताब कहा। देख
तुम्हारा नाम है आज से कंस, और मैंने तुमको राह बताई। अब आज से मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप हमारे गुरु जी नारद बाबा हुए, ठीक है। तो जब कभी हमारे ऊपर संकट आवे दर्शन देते रहना, अवश्य आऊँगा। अब चेला जी का निवेदन गुरु जी कैसे छोड़ दे? पहली बार मात्र 3 बार जाएंगे, 1 बार हो गया। दूसरी बार वसुदेव जी पहला बालक जिसका नाम कीर्तिमान रखा ले जाता है, लौटाते हैं, देवर से नारद जाते हैं। अरे देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा होता है, संस्कृत भाषा होती है। धातु नाम अनेक अर्थ तत्वात्, एक धातु अनेक अर्थ होते हैं। नहीं महाराज, आकाशवाणी ने कहा था 8वीं संतान से। 8 कैसे? 1 2 3 4 5 7 8, 2 से करो, 1 2 3 4 5 7, पहला 8 हो जाएगा। 3 से करो, दूसरा 8, 4 से करो, तीसरा 8, सिद्ध करके दिखा दिया। अच्छा क्या करूँ, तू जान, तेरा काम जान, मैं चलता हूँ। गुरु जी आते रहना, अवश्य आऊँगा। 2 बार हो गया, अब तीसरी बार, ये अंतिम है उपसंहार। नारद जी पहुँचते सिंहासन नीचे उतरा, गुरु जी को ऊपर बिठाया, चरणों का प्रक्षालन किया, धन्यवाद प्रणाम किया। देखिए राय श्याम जी, यहाँ शंका होती है। नारद बाबा इसके पास जाते हैं तीसरी बार, फिर भी कल्याण नहीं होगा। अरे बाबा अब की बार कल महाकल्याण होने वाला है इसका। अब वसुदेव जी वहीं बैठे हैं, छूट मिल गई थी। गुरु जी हमको क्या करना चाहिए बताओ? बैठ बैठ बैठ, बैठ। कंस तू मेरा चेला है, कुछ नहीं जानता है, मूर्ख है। बताइए गुरु जी, इनको जानते हो? ये मेरे जीजा जी हैं, मेरे बहनोई हैं। बहनोई नहीं हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। तुम्हारी जेल से अपने बालक को गोकुल पहुंचा दिए, जसोदा जी की बेटी को ले आए, तुम्हारे हाथ से उड़कर आकाश में चली गई वो सारी पोल पट्टी। सुनते ही तुरंत म्यान से तलवार निकाली वसुदेव जी के 2 टुकड़े करने के लिए। आपका खबरदार, मेरे सामने ऐसी बात, मेरे जाने के बाद जो तेरी इच्छा। अरे मैं पाठ पढ़ाता, सुन तो ले। अच्छा बताइए गुरु जी। कृष्ण बलराम इन्हीं के बालक हैं। तुम्हारे सारे दूतों को काका चुमर निकाल दिया, अब तेरी बारी है। तो ऐसा कर, वो दोनों बड़े मजाकिया हैं, ऐसा तमाशा देखने के शौकीन है। देखिए नारद, श्री कृष्ण बलराम तमाशा देखने के बड़े शौकीन है। तुम ऐसा करो, धनुष करो और उन सबों को निमंत्रण दो, और तुम अपना रथ भेज दो अक्रूर जी के द्वारा, उस तरह पर बिठा के बुलाओ। और क्या करो, सबके सब ब्रजवासी आएंगे। तुम्हारे पास में कुबलिया की रहा थी, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। मेन गेट पर खड़ा कर देना। जो ही कृष्ण बलराम आवे, अपने सुर से पटक पटक मार दे गाओ। ये देखिए बड़ा खुश होता है। गुरु जी हो तो ऐसे गुरु शत्रुओं को संहार करने का उपाय बतावे। यदि बच, देखिए यदि हाथी से बच गए ये दोनों, तुम्हारे पास 80 हजार के 5 पहलवान, चानूर, मुष्टिक, शल, तोषक और कूट, 80 हजार हाथियों के बल वाले। ये उठा उठा पटक मार डालेंगे। कहीं उनको भी उन्होंने परास्त कर दिया। देखिए नारद जी की भंगिमा, तो तुम तो रहोगे ही, अपने तलवार से जाए गोपाल कर देना। बड़ा खुश हुआ गुरु जी, अब मैं चलता हूँ। अब सुनो, इन दोनों को धनुष के सामने कष्ट कर 2 पिंजरा जैसा बना दो, न हले न इधर डोले, केवल देखते रहे अपने बेटों की मृत्यु को अपनी आंखों। ये तुम कर दो, ये तुमने किया तो सफलता मिल जाएगी, और नहीं कुछ करवर हुआ भाई तुम जानो, तेरा काम जानो। हम चलते हैं। गुरु जी अब कब आओगे? अब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा पूर्ण कल्याण हो जाएगा भैया। 3 भूखे चांदी होता है। मैं तीसरी बार मेरी यात्रा है। बड़ा खुश हुआ।
बाबा नाराज जी गिर बिना बजा तो हरगुन गाते गए। अब आप पहुंच गए कहाँ? अक्रूर जी के पास। अक्रूर जी को सारी बात कहता, आप तो हमारे प्रिय विश्वास पात्र में सो, मेरा रथ लो और जाओ, कहना नहीं, इस प्रकार से हम उसमें बर्बाद देंगे, अखंड राज करेंगे। अक्रूर जी ने कहा सुनिए, एक से एक सिली की कथा सुना दे। राधे राधे राधे। अक्रूर जी, बाबा अक्रूर जी कंस को कथा सुनाते हैं। सुनिए राधे श्याम, क्या सुनाते हैं। एक सेठ जी थे, सेठ जानते हैं धनीवानी। उन दिनों में घी का व्यापार होता था मटका में, न प्लास्टिक था न और कुछ बात, तो मटका भर भर कर घी 10, 20, 25, 50, 100, 200 किलो कई मटका में जाया करता था। उस सेठ ने 15 किलो घी एक मटका मिट्टी के बर्तन में रेल से उतरा। अब मजदूर ढूंढने लगा। एक मजदूर था, लड़के बच्चे शादी वादी कुछ नहीं हुई अभी, बोला इधर आओ, इस मेरे घी के मटका को मेरे घर पहुंचा दूँ। मैं कहाँ? आपका घर मैं नहीं जानता, मैं आगे आगे तुम पीछे पीछे। ठीक, कितना पैसा? 4 आना। पुरानी बात है, नहीं हम 2 आना देंगे, नहीं हम 4 आना से ज़्यादा नहीं, 4 आना से कम नहीं जाएंगे। होते हवाते मान गया, चल 2 महंगाई जमाना, चला सस्ता जमाना है, 2 महीना में बकरी खरीद लेंगे। 100 पर लिया घी का बर्तन। अक्रूर जी कंस सुनाते हैं, जैसे आपकी मनोकामना बड़ी लंबी तोड़ी है, चौड़ी है, कृष्ण बलराम को मार करके और अखंड मृत्यु से बच जाओगे। वो सेठ जी आगे आगे, और वो नौकर था, घी का मटका सर पर लिया, चला। चलते मन में सोचता है 2 आने की कीमत बहुत ज़्यादा है, एक बकरी खरीदूंगा, बकरी 1 वर्ष में 2 बार बच्चा देगी बकरी, तो सबों को बेच करके 4 रुपये हो जाएंगे। 4 रुपये का की एक गौ खरीदूंगा, दूध बेचूंगा तो बहुत पैसा हो जाएगा, तो भैंस खरीदूंगा। ये मान से सारी बात है। जब भैंस आ जाएगी, खूब दूध बेचूंगा, पैसा वाला हो जाऊंगा, मेरा विवाह होगा, धीरे धीरे 2 बच्चे हो जाएंगे, तो कुआं खुदवाऊंगा, पक्का बनवाऊंगा। एक दिन मैं क्या करूंगा, अपने कुआं के पास बैठ जाऊंगा, अपनी पत्नी से मान करूंगा, पत्नी से मान करवाऊंगा। जा रहा है, बड़ा जोरदार घर हो गया, कुआं हो गया, 2 बच्चे हो गए, परम सुंदरी पत्नी है, 2 बच्चे बड़े राम लक्ष्मण समान हैं। वहाँ बैठकर और रूठ गया। श्री अक्रूर जी ने कहा, राजन देखो क्या लीला हुई। पत्नी आई, ए रमुआ के पिता, रूठने से काम नहीं, चलो भोजन तो कर लो कम से कम। हमारे सीताराम जी गुरु भाई मैनापुर के थे, वो कहते रूठना नहीं चाहिए, यदि रूठना जरूरी तुमको मालूम पड़े तो भोजन करके रूठो। भोजन से क्यों रूठते हो? भोजन क्या बिगाड़ा? 1-2 दिन बाद तो तुमको भोजन करना ही पड़ेगा। भोजन करके रूठना खूब मजबूत होगा, रूठोगे तो अच्छा रहेगा। तो पत्नी ने कहा, ए रमुआ के पिताजी, रूठने से कैसे काम चला, चलो प्रसाद। नहीं हम भोजन करेंगे। ऐसा जो ही किया, सर से मटका घी का गिर पड़ा, फूट गया। अब तो उसमें सेठ ने कहा, तू बड़ा ये है, वो है, नालायक है, मेरे 15 किलो घी का तुमने बर्बाद कर डाला। सेठ जी आपका 15 किलो घी बर्बाद हुआ, फिर हो जाएगा, लेकिन बना बना मेरा परिवार उजड़ गया। मैंने कितना बड़ा परिवार बनाया, अनेक दिन में समाप्त हो गया। तुम्हारा मैं बड़ी घी की कीमत ज़्यादा कि मेरे परिवार की कीमत ज़्यादा? चलो, कुछ समझे? नहीं समझा। कंस अक्रूर जी कहते हैं, श्री कृष्ण बलराम काल के भी काल हैं, अंत भाई पुरुष काल रूप है। आपके बड़े बड़े पहलवानों को कहाँ भेज दे आपको पता है? आपने अपने आप काल को बुला रहे हो।
अब तो म्यान पर हाथ दिया, ये मुझको सीख दे रहा है अक्रूर, क्यों नहीं इसको धर, इसका सर धर चला कर दिया जाए। समझ गए? आपने कहा देखिए हम जाते हैं उनको लिवा लेते हैं, संवाद तो हम देंगे, नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, जाओ तो जरूर आएंगे। वो बड़े शौकीन है तमाशा देखने। राय साहब जी रात भर विश्राम करते हैं। विश्राम क्या करेंगे? श्री कृष्ण के शास्त्रों में जो श्री कृष्ण के मंगलमय स्वरूप का वर्णन है, उस स्वरूप का चिंतन करते। रात में नींद नहीं आई, सवेरे हुआ, बड़ा विलक्षण बात है। अंत तो पहुँचते हैं वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। 8 को राज गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अच्छा जाने दीजिए, श्रीमान श्री कृष्ण बलराम गौचारण करके गौओं को बांध कर नाश्ता पानी कर और गौ का दोहन करने के लिए जा रहे हैं, दूध निकालने के लिए। दोनों का रूप देखिए। श्री सुखदेव जी का दर्शन कर लो, ग्वारिया वेधारी श्री कृष्ण के दर्शन करो। निर्जोग पास कृत लक्षण योड़ विचित्रम। भगवान श्री कृष्ण बाईं ओर, बलराम श्री दाईं ओर, दोनों के हाथ में चांदी की दोहनी है जिसमें दूध निकाला जाएगा। और श्री राम ने घनश्याम का श्री एक हाथ पकड़ रखा है, मस्ती में जा रहे हैं। और देखिए छान होती है, छान गौ के पिछले पांव को बांध करके तब दूध निकाला जाता है। भगवान कृष्ण बलराम नहीं हो, वो छान को बन निर्जोग पास करते, छान निर्जोग पास करते लक्षण योड़ विचित्रम। ऐसा रूप को देख करके देवताओं ने फूलों की बारिश की। अक्रूर जी रथ से कूद कर साष्टांग दंडवत करते। भगवान श्री कृष्ण दोहनी रख बलराम दोनों भाइयों ने उठाया, चरणों नमस्कार किया, आपने हृदय से लगाया। चाचा जी भले आपने आकर दर्शन दिया, बड़े आनंद से अपने पिताजी के पास पहुंचाया। दोहन करके दूध रखते हैं, भोजन भाजन करके बिस्तर विश्राम कर रहे हैं। अक्रूर जी नेत्र बंद करके वो निर्जोग पास करते लक्षण योड़ विचित्र के दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने एक चरण पकड़े, बलराम जी ने एक चरण पकड़े, दबाने लगे, नेत्र खुले, उठ बैठ गए। नहीं चाचा विश्राम करिए, चाचा विश्राम करिए, दिन भर के थके आप। आपने कहा आप जिस उद्देश्य से आए हम जानते हैं, आप ब्रजवासी में किसी को नहीं कहना। तो कृष्ण बलराम को मारने के लिए कृष्ण को भेजा है, कहना यही जग दर्शन, जग धनुष जग देखने के लिए हम निमंत्रण देने आए हैं। आप सबों को कृष्ण बलराम के साथ वहाँ जाना चाहिए, ये कहना और कुछ नहीं कहना। ये मेरा निवेदन है, सुन लीजिए। कल मैं कंस को मार करके रहूँगा, आपके चरणों की सौगंध खाकर करता हूँ। अच्छा तो कंस को नहीं मारूंगा, अनजन मथुरा ग्रहण नहीं करूँगा। ओ बड़ी प्रसन्नता हुई है अक्रूर जी को, बड़ी विलक्षण लीला होती। पहुँचते हैं अब राय सामने, कल परसों आपने सुना था वसुदेव नंदन, नंद नंदन के मंगल में विग्रह जाकर एक हो जाते हैं। वसुदेव समानित वासुदेव खिलात्मनि लीने नंद सुदे राजन घने सुदामनी जथा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को वसुदेव जी लाते हैं, नंद नंदन जसोदा के बगल में विराजमान जो रखते हैं, तो बिजली के प्रकाश समान नंद नंदन में वसुदेव नंदन समा जाते हैं। 11 वर्ष 5 महीना 27वें दिन आज अक्रूर जी के रथ पर जा रहे हैं। अक्रूर घाट यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। सूर्योदय हुआ, ये देखिए
भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान हैं। संध्या बंदन की, संध्या बंदन का फंदा इनको नहीं छूटा। आपने कहा भगवान यदि आपका आदेश हो मैं संध्या बंदन कर दूं, जाओ। डुबकी लगाई तो रथ आ गया नीचे। रथ पर कृष्ण बलराम नहीं, सर उठाकर देखते हैं वो भी खाली। अब नीचे करते हैं, ओहो शेष सजा विराजमान भगवान श्री कृष्ण। बहुत सारे राज राज हुआ। अंत तो गत्वा इस उधैरपुर में श्री नंदन नंदन भगवान ने क्या किया, तो अपने मंगल में विग्रह से वसुदेव नंदन को निकालकर बलराम के पास बिठा दिया। आप जाइए लीला करने के लिए, आप वृंदावन विराजमान। वृंदावन प्रत्येक पाद में उनका क्षति नंद नंदन ब्रजभान राज दुलारी श्री राम वृंदावन सदा विराजमान थे, हैं और रहेंगे। यहाँ काल आदिकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, सबसे कालातीत वृंदावन पर। एक विलक्षण संत शिरोमणि थे, उन्होंने कहा 84 कोश ब्रजमंडल है ना, सोने की जंजीर संबंध गोलोक से। जब आतंतिक प्रलय होता है, महाप्रलय जो कहते हैं, त्रिलोकी जलमग्न हो जाती है, उस समय में सोने की जंजीर से ऊपर खींचा जाता है। 84 कोश ब्रज चला गया गोलोक धाम। जब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को आना होता है, पहले ब्रज 84 कोश आता है, उसके बाद सब परिकर समेत आता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान पहुंचते हैं, नंदा को पहले पहुंच गए। मसान है ना, मसान स्टेशन में है। और राय श्याम जी शहर से पहले ही जमुना किनारे इनकी सारी व्यवस्था की थी उसने, कंस ने। आपने कहा बलराम भैया चलते जरा नगर देखते। नंदवा से आदेश लिया, पहुंचते हैं। और आपने सोचा शत्रु की सारी प्रजा को मिला लो, स्वतः विजय हो जाएगी, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। ये देखिए चाल, कृष्ण की चाल क्या जोरदार। और उसने भारतवर्ष के सारे दैत्यों को, दुष्टों को, ब्राह्मण द्रोहियों को, संत अपराधियों को आमंत्रित कर रखा था। आज मैं अपने मृत्यु को मारूंगा, सदा अमर हो जाऊंगा। सबके सब आए, हजार तादाद में। अब ये लोग जो जाएंगे विदाई करेंगे ना, बढ़िया सुंदर बेल बूटने के द्वारा इनकी पोशाक बनवाई जा रहा है, पोशाक बनवाई जा रही है। भगवान कृष्ण बलराम ब्रजवासियों को साथ लेकर के उधर हल्ला मच गया। अक्रूर से कहा आप जाइए, हम आप फिर मिलेंगे आपसे। मथुरा नगर के सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं श्री कृष्ण बलराम दर्शन करने के लिए। दूर से श्री कृष्ण बलराम, श्री कृष्ण बड़ी तेज आगे हुई नगर के, मेरे मित्रों अच्छे आए आप, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। सबसे भगवान हाथ मिलाते हैं। इतने खुश हो गए, इतने खुश हुए हो। देखिए आपके बच्चों को यदि किसी ने अपनी ओर मिला लिया तो बच्चों की ओर आप होगे नहीं होगे। सारे मथुरा के बच्चों को श्री कृष्ण मिला लिया, दोस्त बना लिया। तो इनके माता पिता स्वतः हृदय से भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे, तो अकेला कंस पड़ जाएगा। वही लीला होगी। श्री कृष्ण की चाल विलक्षण है, सारी प्रजा को अपनी ओर करेंगे। अब सैकड़ों गधा की पीठ पर, और अंग्रेजों धोबियों क्या नहीं, और अंग्रेजों के दरबार से बेल बूटों के साथ कपड़े जा रहे हैं। कंस के काल की मृत्यु हो, कल कंस के काल की मृत्यु होगी। उसके बाद हमारे मित्र सब जाएंगे तो कपड़ा लता की विदाई देंगे। भगवान ने सोचा तो क्यों नहीं, हम तो ब्रजवासी के समान थे वहाँ, अब तो यहाँ राजकुमार के समान जाना चाहिए हमको। आप श्री कृष्ण चले गए। बलराम जी का देखो लाला ये शहर है, उधम नहीं करना। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। प्रयागराज की महात्मा जी थे, वहाँ तो सब जो पेशाब कर नहीं सकते हो, वो लिखा है ये पेशाब घर है।
एक महात्मा जी थे, विभूति लगाए हुए, चिमटा कमंडल हाथ में, पेशाब कहाँ जाएंगे वो? बैठ गए, पुलिस आकर पीठ के बगल में खड़ी हो गई और खड़े हो गए, बाबा आपने यहाँ क्यों पेशाब कर दिया? कहाँ करते? वो लिखा, देखो पेशाब घर लिखा है। भाई हम पढ़े लिखे नहीं, अब कल से पूछ करके जाएंगे। अच्छा दंडवत प्रणाम किया, तो गलती मानी, हो गया जाए गोपाल। बलराम जी ने कहा, कन्वा भैया ये शहर है, यहाँ का वातावरण कुछ और होता है, अकेला मत जाए। नहीं भैया जी आप यहीं रहो। आपके जो प्रधान था, प्रधान पहलवान, उन्होंने कहा भाई देखो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उनको पोशाक चाहिए तो दे दो। अरे ग्वाल वालों, चलिए तुमने दोबारा अपनी जबान से बात निकाली, जवान काट लेंगे, जानते नहीं तुम मैं कौन हूँ? अरे राम, अच्छा नहीं दोगे? नहीं, आपने रजगस्य कराग्रेन सिरा काया दपात्यत, वो जो बड़ा पहलवान था उसका सर यो हाथ से यूं कर दिया, सर नीचे गिरा, गोविंदायन जितने थे सब सब भग गए। गधे बड़े सीधे साधे होते हैं, उनके पीछे पोशाक ही पोशाक खड़े हैं। भगवान का नगर के मित्रों, ग्वाल वाल चयन कर लो। इन बच्चों की पोशाक तो थी नहीं उसमें, महादुर्दांत दुष्टों की पोशाक सब पहनते हैं। तो किसी का हाथ बड़ा, किसी का पाँव बड़ा, किसी का पेट बड़ा, किसी का कुछ और हो गया। भगवान के तो ठीक नहीं हुआ, ये तो शंकर जी की बारात वाली बात हो गई। रघुनाथ जी अब जनकपुर से जाएंगे अपने अयोध्या। श्रीमान विदेहराज जी ने, जनक जी ने चारों भाइयों के लिए बहुत बढ़िया पोशाक बनवाई। अब उनको देख करके उस दर्जी था, उसने सोचा मैं अपने हाथों से श्याम घनीभूत रघुनाथ जी को पोशाक धारण करा था, जीवन का फल प्राप्त हुआ। आपने प्रस्ताव रखा, खबरदार मेरे दामाद को तुम हाथ लगाना चाहते हो, चलो यहाँ से। राजा दंड ने फटकारा, भगवान का चिंता मत करो भैया, कृष्ण अवतार में तेरी सारी अभिलाषा की पूर्ति करूंगा। ये दल बल के साथ पहुंचते हैं, और उसके नीचे हजारों दर्जी काम करते थे, वो आगे सामने। हे वसुदेव नंदन, आपका आदेश हो, 10 मिनट के अंदर इन समूह राज के पोशाक हम ठीक कर। वो तो चाहते थे ऐसा कोई जजमान मिले, देखते ही देखते राय साहब चकाचक एक नंबर, जैसे ग्वाल बाल जैसे नगर के मित्र सबों के शरीर की पोशाक बनकर तैयार। अब चलते हैं। श्रीमान मधुमंगल जी ने कहा भैया पोशाक एक नंबर, अब सबको सब एक नंबर लग रहे हैं। ये माला के द्वारा, माला नहीं गला उदास लगता है, चिंता मत करो। एक मित्र हमारे सुदामा नाम का माली पहुंचते हैं, उसने हजारों मालाएं बना रखी थी कंस के मित्रों के लिए। भगवान हमारे मित्रों को माला पहना, पहले आप पहना। नहीं गलत बात, पहले मित्रों को, फिर बलराम सच पीछे मेरा। जैसा आदेश ऐसा किया, उसको भक्ति प्रदान करके भवन आगे बढ़ते। श्रीमान मधुबन का लाला, तूने पोशाक की व्यवस्था कर दी, माला की व्यवस्था कर दी, लेकिन एक ग्रंथ है जिसका नाम गोपाल चक्र चूड़ामणि, उसमें मैंने पढ़ा था जिस मानव, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल भी क्यों न हो, जिसका मस्तक चंदन से रहित होता है उसका मस्तक प्रेत का मस्तक माना जाता है। प्रेत का मस्तक माताएं सिंदूर लगाती हैं, आप लोग सभी समुदाय को जो वैष्णव नहीं है फिर भी भस्म लगाते हैं, तुलसी जड़ की मिट्टी लगाते हैं। जो नहीं लगाते हैं तो प्रेत का मुख जैसा हो जाता है। चिंता मत करो,
वो शैरंध्री उपजा कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी चला नहीं जाता, लेकिन वह नाना प्रकार के चंदन को घिस करके कई कटोरी में ले जाती, वहाँ से रथ आता तो बैठ कर जाती, और कंस के मस्तक को अपनी गोदी में रख करके नाना प्रकार के बेल बूटों के द्वारा उसका श्रृंगार होता, उसकी दासी थी। भगवान जानते, मथुरा गए होंगे आप लोग तो चौराहा, एक वृंदावन की ओर से, एक गया मंडी की ओर से, एक विश्राम घाट की ओर से, एक कृष्ण जन्म की ओर से, एक चौराहा है, वहाँ बाजार भी है। तो गया मंडी की तरफ से रथ आ रहा है, शैरंद्री बैठी पीछे बैठी, महा कर खुशबू निकल रही है। अब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की ओर जा रहे हैं, ग्वाल वालों से आप यहीं रहिए, नगर के मित्रों से यहीं रहिए, आप लोग पहुँचते हैं। आपने कहा सुंदरी आपके पास बहुत सुंदर चंदन है, क्या मेरे ग्वाल वालों को, मेरे मित्रों को लगा देगी? उसने सुंदरी शब्द सुना, आश्चर्यचकित। आपने कहा हे भुवन सुंदर, आपने सुंदरी कह दिया, लेकिन मैं तो दासी कंस की हूँ, मेरे हाथों से उसका चंदन होता है, और नहीं तो मुझे रात कर देगा। बोला आज से ये रथ आपका, हमारे मित्र को चंदन लगा दो, ये रथ आपका, आप अपने घर ले जाओ, कल कंस को मारूंगा ना, चिंता मत करना, चंदन लगाइए तो हम तो उठने बैठ सकते हैं। मैं 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूँ। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ऋजुम कर तुम मन चक्रे, ऋजु कहते हैं सीधा, सीधी बनाने के लिए भगवान ने मन बनाया, नीचे उतारा, उसके पाम को अपने चरण से दबाया, उसकी कमर को एक हाथ से पकड़ा, ठोड़ी को पकड़ा, यूं और ऐसी सीधी हुई मत पूछिए। देवताओं ने फूलों की वर्षा करके भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की जय जयकार की। कहा प्रभु मैं पहले आपका श्रृंगार करूँगा? नहीं बिल्कुल नहीं, सबसे पीछे मेरा, पहले हमारे बड़े भाई बलराम जी, उसके बाद ग्वाल वालों का, नगर के मित्रों का, सबसे पीछे मेरा नंबर आएगा। सबों का सब कुछ करते कराते भगवान श्याम सुंदर का ऐसा श्रृंगार किया, महाराज मत पूछो। आपने जाओ अपने घर, नहीं हम आपके बिना नहीं जाएंगे, चलिए हमारे घर, अभी हम आपके पास नहीं आ सकते, आएंगे हम, आप जाओ। भगवान सर्व से धीरे धीरे पहुँच के कहा जहाँ धनुष जकल होगा, वहाँ 1300 धनुष की रखवाल करने वाले बड़े बड़े पहलवान थे। कृष्ण बलराम अंदर जाते हैं, ग्वालों का यहीं रहो, सिपाही ने रोका, और हम जाएंगे धनुष को देखने के लिए, कल देखना, हम आज देखेंगे। हथियार उठा लिया, दोनों को यूँ पकड़ ऐसा झटका मारा, दोनों गिर कर मर गए। दोनों जाते हैं ऊपर भगवान श्री कृष्ण बलराम, भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाए थे, तोड़ दिया। ऐसी भयंकर आवाज हुई, ब्रह्मादि देवताओं ने, ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, दुष्ट कंस मारा जाएगा। कंस को तो राजस्थान पाई हो गई। और क्या हुआ, लोगों ने कहा कृष्ण बलराम वसुदेव जी के बालक में जाकर उस उतरा 1300 पहरा करने वाले थे, सबों को उसी धनुष के टुकड़े से मार डाला। ये भगवान मथुरा प्रवेश करते हैं, मंगलाचरण किया भगवान ने, कंस को मारने का मंगलाचरण होता है। आते हैं ग्वालवन से मित्रों से, अब आप अपने अपने मित्र घर जाओ। उन नगर के बच्चे के अपने माता पिता के पास, ये किया सारी बात बताई, सब कर सब भगवान नारायण से प्रार्थना करते, हे श्रीमन नारायण, कल श्री कृष्ण बलराम के द्वारा कंस का संहार हो जाए, ये आपसे प्रार्थना कर दी, देख लीजिए सारी प्रजा श्री श्याम सुंदर की हो गई। बहुत देर दूसरा दिन नंद बाबा ने देखा, बलराम ये क्या, आप नहीं जानते हैं राजा कंस के हम प्रजा हैं, उन्होंने सोचा कल बड़े बड़े राजा आने वाले हैं, इसलिए हमको पोशाक दिया है, माला पहना, ये देखो ना चंदन लगवाया है। सीधे साधे हमारे नंद बाबा, तुम्हारा अरे लाला तेरा स्वभाव ही ऐसा है,
शत्रु भी मित्र का काम कर बैठता है। सवेरा हुआ, आपने कहा बाबा आप रोज चले आएंगे, बड़े आनंद से पहुँचते हैं। कुबेला पिला थी, उन मदरा पिला रखा था, भगवान सर्वेश्वर को राधे राधे किया। आपने कहा बलराम भैया आप देखते रहो, तुरंत गए, उसने सूर पकड़ नचा, भगवान उसके बड़े बड़े पाँव थे उसके भीतर खड़े हो गए, वो चक्कर काटता है, भगवान वहीं से एक हाथ से सूर पकड़ ली, एक हाथ से उसकी पूंछ पकड़ी, ऐसा झटका मारा, सूर उखड़ गई, पूंछ उखड़ गई, और धूम का गिर पड़ा। भगवान कृष्ण जाते हैं, दोनों दांत को उखाड़ते हैं, एक बलराम जी को देते हैं, उसमें हम लेते हैं। क्या लीला होती है, श्याम वर्ण है भगवान का। थोड़ा परिश्रम किया है तो पसीना के कण, श्रम कण, तो श्याम सुंदर, पसीना कण वो सफेद सफेद, लाल 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 मोती, खून का जो है लाल लाल, ऐसा सुंदर इनका श्रृंगार हो गया मत पूछो। दोनों अपने कंधे पर हाथी के दांत लेकर अंदर घुसते हैं। मल्ला नाम नाम निर्बल है। ओ वहाँ सन्यासियों को लगे तो साक्षात ब्रह्म, भक्तों को लगा साक्षात नारायण, सुंदरियों को लगा भगवान श्री कृष्ण कामदेव है, जोगियों को लगा विराट पुरुष है, कंस को लगा रे राम राम साक्षात मृत्यु आ गई। बड़े बड़े पहलवान थे, ये तो वज्रधारी काल आ गया है। ग्वाल वालों को लगा मेरे मित्र आ गए, जदुवंशियों को लगा हमारे ही ये श्री कृष्ण। इस प्रकार से जाके रही भावना जैसी और मूर्ति देख रही तैसे। वहाँ साल तोषक चानुर्मुष्टिक कोट को सबों को समाप्त किया। अब उसने देखा, कहता है बंद करा दो रंगभूमि, अब मुझको नहीं सुहाती है। कंस को बाई हो गई, 18 हाथ ऊँचे मंच पर बैठा है, उसमें बड़बड़ाहट आ गई है। उसने भाई बाज बाजा बंद कर दो, कृष्ण को पकड़, कृष्ण बलराम को पकड़ कर जेल में दे दो, बचते देख दो, मार डालो। भगवान क्या करते हैं, लगमा शक्ति को स्वीकार कर छलांग लगा देते हैं। 18 हाथ ऊंचे उसकी मंच पर बैठा तो वहाँ पहुँच गए। उसने राय सामने तलवार निकाली, झटप बाल पकड़ लेते उसके। और श्री देवकी जी, श्री वसुदेव जी देख रहे हैं अपनी आँखों से। भगवान का देख लो माता पिता हो, आप इस दुष्ट ने आपके बाल को इसी हाथ से, इसके हाथ को तोड़ूंगा। उस तलवार निकाल, तलवार का उसके हाथ को यूँ पकड़ लिया, कस कर दबा दिया, तलवार नीचे गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण उसके बाल को ऐसा झटका मारा, नीचे गिरा। उसको आप जो होता है थोड़ी देर, उस बाद भगवान ने देखते देखते गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इसका और भाई थे, सबों को भगवान ने सर्व राधे राधे कर दिया। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, कंस की लाश पड़ी है, उसकी पत्नी बिहार मगध जरासंध की बेटी अस्ति और प्राप्ति दोनों छाती बाल खोलकर छाती पीटती हुई अपने पति के पांव पर गिर पड़ती है। हे नाथ, प्रिय धर्मज्ञ, हे नाथ, आप धर्म के तत्व को जानते हो, आपके कारण आशीत हिमालय आपका राज्य अब कौन भोगेगा। सुनिए, मैं पहले से कहती थी, आप मेरी बात नहीं मानते थे। भूत ये कहती है, देखिए मरने भूत द्रोही क्यों लभेद सम, जो अपने जीवन में दूसरों को कष्ट ही देता है उसका कल्याण नहीं होता कभी। ऐसा कह रही थी भगवान ने। मामी साहिबा, जैसे हमारे मामा साहब गति हो गई है, आपकी होगी, हम लोगों की भी होगी। जाने के लिए ही आना होता है, भगवान कहते हैं। इसलिए चलिए आप। ओ महाराज, आंखें तरेर कर श्री कृष्ण की ओर अस्ति और प्राप्त ने देखा। कृष्ण पत्नी ने पापा पे यहाँ चली, वहाँ से कहाँ गई, मगध जरासंध पिता के पास। देखते ही राज गुस्सा के मारे तिरमिला उठा। किसने मारा? वसुदेव नंदन कृष्ण बलराम ने। उसने भयंकर गदा वहाँ से फेंकी। बहुत बड़ा शक्तिशाली था, उन दिनों उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। राम जी वह गदा मंत्र कर जाओ, मथुरा जिला को रसातल में पहुंचा दो।
भगवान तो भगवान होता है। भगवान ने कहा माया से चुंग माए जाओ इसको गिरा दो दूर से। आगिरी गदा इति आगरा, वो जो बिहार से आगरा फेंकी गई, आगरा में गिरी, इसलिए उसका नाम पड़ गया आगरा। आगिरी गदा सब इसलिए लेंगे, आगिरी गदा जत्र स आगरा। अब राजश्याम जी अपने माता पिता को राधे राधे करते, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम। माता जी मैं पुत्र कहने का अधिकारी नहीं, बहुत कुछ कहते हैं। फिर वहाँ से आज हम उग्रसेन जी के नाना साहब जेल में हैं, उनका राधे राधे करते हैं, छठ कर्म आदि करा करके राज्याभिषेक होता है बड़े आनंद के साथ। उग्रसेन जी का नहीं लाला, ये तुम्हारा राजा, तुमने दुष्ट को मारा है। नहीं 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 नहीं, मैं भृतुवासी थे, हम दोनों भाई छड़ीदार होकर के आप सामने खड़े रहेंगे, विश्व के समस्त राजा महाराजा आपके चरणों के चुंबन करेंगे। मैं भृतुवासी थे, बड़ा आनंद उसका राधे राधे होता है। ठाकुर जी धान बड़ा बलवान, जगह पवित्र संस्कार होता है। 10,000 मानसिक गो का दान किया था जेल में, अब 10,000 गो का दान करते हैं। ये सब या डोरा दूना करना चाहिए था, सो नहीं। वसुदेव कंजूस हैं वसुदेव जी, ध्यान रखें। अरे हमको भूख लगी, आपको भूख लगी, मानसिक भोजन करते हैं, क्या करते हैं? मक्के की रोटी, नमक मिर्ची। अरे मानसिक भोजन कर दो, चकाचक रसमलाई, चमचम खीर भोग राजभोग भोजन करो, लेकिन कंजूसी तो कंजूसी होती है। अच्छा चलिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर राजश्याम जी पढ़ने जाते हैं, 64 दिनों के अंदर सारी विद्या पढ़ लेते हैं। शांतिपन जी का बच्चा स्नान करने गया प्रभास क्षेत्र, डूब गया। उस दिन से परेशान शांतिपन जी ने कहा अपनी पत्नी से, ये बहुत बड़े ईश्वर हैं, मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, एक बार मैं बोलता हूँ ये कंठ कर लेते हैं। 64 दिन में सारी विद्या सीख ली। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, प्रभु आपने हमको पढ़ाया है, गुरु दक्षिणा क्या दूँ? आपका सर नीचे हो गया, रोने लगे। माता जी रोती हैं, क्यों रोती हूँ माँ? भगवान सब कुछ जानते हो, अज्ञान से मत पूछते हैं। ऐसी ऐसी बात। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? दोनों भाई आकाश को जितना रथ आता है, और रथ पर बैठकर जमराज के यहाँ संजीवनी नगरी पहुंच गए। शंख बजाई, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। धर्मराज आते हैं, सब वाहन सफर कर कृष्ण बलराम की पूजा आदि करते हैं, स्तुति करते हैं। क्या आदेश? भगवान ने क्या कहा? गुरुपुत्रम यहाँ नहीं तो, हे महाराज, आनियस्व महाराज मच्छासन पुरुष, हमारे गुरु जी के पुत्र आपके यहाँ हैं, आप उनको दीजिए, मैं उनको दे दूंगा गुरु जी को। नहीं, ये महाराज संभव नहीं है। निज कर्मानुसार अपने कर्म के अनुसार उसको यहाँ रहना पड़ेगा। भगवान का मेरा आदेश होता है, देते हो कि नहीं? अब सीटल लिखू, कब कभी आ गए। अब गुरु पुत्र सामने ला कर आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। ये देखिए, जमराज ने, इनको भी अहंकार हो गया था। भगवान ऐसी डांट लगाई, लिखूं हुई, अगर देना पड़ा। कहते मच्छासन पुरुष मेरा आदेश है, आपको देना पड़ेगा। पहले देते क्या बिगड़ जाता है इनका? ये कहते हैं गुरु पुत्र यहाँ नहीं तो नहीं। अंत तो तीनों आते हैं, बड़े आनंद के साथ गुरु जी को नमस्कार प्रणाम किया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। देखिए, ब्राह्मण देव शांतिपन ऋषि जी ने भगवान कृष्ण बलराम जी को कैसा जोरदार, लोग कहते हैं, जरा सुनने की समझने की बात है, श्री कृष्ण ने जो दिया गुरु जी को, आज तक किसी ने गुरु दक्षिणा नहीं दी। ये कोई नहीं कहता है, बदले में श्री ब्राह्मण देवता ने श्री कृष्ण को दिया,
आते किसने दिया गुरु को? गुरु जी ने किसी चेला को दिया? नहीं दिया। भगवान ने जमराज के यहाँ से उनके बारे ला कर दिया। इसके बदले में गुरु जी ने किया क्या? क्या कहते सुनिए। हे महापुरुषों, आपने जो हमसे पढ़ा है, विद्या आयात यामानी कीर्तिबामस्तु पावनी, दो आशीर्वाद देते हैं। हमसे जो आप दोनों ने पढ़ा है वह कभी बासी न होने पावे। जैसे कल आप पढ़े, आज पढ़ने जाते हैं, कल की विद्या बासी हो गई, पुरानी हो गई, आज की विद्या ताजी है। गुरु जी का आशीर्वाद देते हैं, सो कोई किसी को नहीं कहता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो गुरु जी ने क्या दिया। विद्या आयात यामानी, हमसे पढ़ी विद्या तुम्हारी सदा ताजी बनी रहेगी। कीर्ति मामस पावनी, तुम दोनों की कीर्ति जस अनंत ब्रह्मांड को पावन पवित्र करता रहे। ये कम दिया। अरे गुरु जी को जो आपने दिया तो मर जाएगा, समय आने पर मरेगा कि नहीं मरेगा। आज श्री कृष्ण को जो आशीर्वाद दिया, गुरु जी मरने वाला है। राधे राधे। ब्राह्मण देव ने भगवान को जो दिया, भगवान उसे बदले कभी नहीं किया। और रुक्मिणी जी भी अब आने वाला है। बड़े आनंद से रात में आते हैं। अब ये लीला हुई, पहले बलराम जी का विवाह हो, भगवान श्याम सुंदर सुंदर बहुत विवाह करने हैं, पहले बलराम जी का विवाह हो जाना चाहिए। अब क्या लीला हो देखिए। सतजु के रेवत जी महाराज, सतजु में अपने लोग 27 हाथ हुआ करते थे। त्रेता में 14 हाथ के, द्वापर में 7 हाथ के, अकल जो 3.5 हाथ। तो रेवत जी की बेटी रेवती जी, उन्होंने सोचा कहाँ चक्कर काटूं, सीधे ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मलोक पहुँचते हैं, वहाँ संगीत हो रहा था तो चुपचाप बैठे हैं। वहाँ के 5 मिनट से संगीत संपन्न हुआ। आपने कहा राजन कैसे? दंड प्रणाम बात। तो महाराज आपकी बेटी है, इसका बर, इसका विवाह किससे आपने लिखा है बताइए, हम कहाँ चक्कर काटते, सीधे आपके पास आ गए। उन्होंने कहा देखिए यहाँ 5 मिनट हुए हैं, लेकिन सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया है। आपकी बेटी है 27 हाथ की, अब लोग 7-7 हाथ के हो गए हैं। लेकिन जाइए, शेष भगवान ने अवतार धारण किया बलराम जी के रूप में, द्वारका चले जाइए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म है, सब व्यवस्था कर लेंगे। जाइए आप बलराम जी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। आकाश मार्ग से आते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा, भला बताइए यहाँ कोई 15 हाथ वाला आ जाए, आपकी कुर्सी पर बैठ सकता है? कुर्सी पर तो इसके लिए वैसी कुर्सी चाहिए। अब भगवान की सुधर्मा सभा में सारी व्यवस्था है। भगवान की सुधर्मा सभा में क्या विलक्षण व्यवस्था देखिए। जरासंध बड़ा उपद्रव किया मथुरा में, सब सारी प्रजा को लेकर चले द्वारका। विश्वकर्मा के द्वारा बड़ा सुंदर हिसाब किताब हुआ। सुधर्मा सभा में 6 चीजें नहीं होती: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्षुत, पिपासे, सदुर्मय। ये 6 उर्मियाँ द्वारका की सुधर्मा सभा के अंदर नहीं होती। किसी का जन्म नहीं होता, किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को प्यास नहीं लगती, कोई बीमार नहीं होता। क्षुत पिपास न प्यास, क्षुत प्यास से सदुर्मय। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, कोई बीमार नहीं होता न बूढ़ा होता। ये देखिए यहाँ पहुँचते हैं श्री रेवती जी को लेकर के। भगवान ने सारी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। उन्होंने, लोगों ने तो स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम ठीक है, हमारे बलराम भैया सब कुछ कर सकते हैं। 14 हाथ की बहुरानी पत्नी और 7 हाथ के पति देव, सबके मित्र होते हैं। विवाह हुआ, रेवती जी चले गए बद्रिकाश्रम में भजन करने के लिए। उनके सखाओं ने कहा बलदेव भैया एकांत में, ये पत्नी है कि भूतनी है?
अरे तुम 7 हाथ के 28 हाथ के 27 हाथ, 2-4 बार सुना। अच्छा ठीक है, आपने बुलाया, रेवती जी आ गए। हल मुसल उनका है, हल से पकड़ा, मुसल से ठोकते 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 ठोकते। शास्त्र में लिखा है भारजाम जब ऐसी उड़ा, अपने से थोड़ी छोटी पत्नी होनी चाहिए, ये नहीं अपने से बड़ी हो, ठीक नहीं है। तो बलराम जी रेवती जी को ठोकते ठोकते अपने से बराबर कर दिया। दूसरे दिन अब डर के मारे यहाँ जाएंगे बलदेव में, तो सामने खड़ी होकर दंडवत प्रणाम करते हैं। कहीं भाम पीकर मस्ती में आकर फिर कहीं ठोक दिया तो गोविंदानुवन हो जाएगा। अब देखिए बड़े आनंद के साथ भगवान बैठे। अब पहला विवाह होगा और रुक्मिणी जगह राधे राधे होने वाला है। ठाकुर जी के पास है कुंडिनपुर में भीष्मक नाम का राजा, उनकी एक बेटी है रुक्मिणी, 5 बेटे हैं बड़े खतरनाक। इनके पिताजी भीष्मक जी भगवान श्री कृष्ण बड़े प्यारे भक्तों में से। देवर्षि नारद जी ने स्वप्नावस्था में एक दिन रुक्मिणी से कहा, बेटी रुक्मिणी तुम्हारी जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण से ही तुम विवाह करना। तुम लक्ष्मी के अवतार हो, और साक्षात विष्णु का अवतार द्वारकाधीश की बात हो रही है। उन्होंने जीवन उतार लिया, अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने पिता से कहा ठीक बेटी तुम्हारा संकल्प बहुत बढ़िया है, द्वारकाधीश से तुम्हारा विवाह होगा। इधर क्या लीला हुई, उसका बड़ा भाई रूप में बड़ा खतरनाक जरासंध का मित्र शिशुपाल को बहनोई बनाना चाहता था। सारी व्यवस्था हो गई। अपने पिताजी आपकी बात नहीं चलेगी, अब मेरी बात चलेगी, मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करूँगा। भारत में इसकी ताकत की धाक, और इसके विवाह करने से, इसके साथ इसको बहनोई बनाने से जरासंध हमारे मित्र हो जाएंगे। उनके सामने कोई युद्ध करने को तैयार नहीं, हमारे साथ दिन दुनी 4 चौगुनी बढ़ने लग जाएगी। चुप हो गए। रुक्मिणी ने कहा पिताजी क्या करना चाहिए? बेटी हम तुम्हारी ओर हैं, तुम जानो करो। मैं प्रण पत्र लिखूं तो 7 श्लोकात्मक पत्र लिखते हैं भगवान श्याम सुंदर को, पत्र लिखकर बाहर आते हैं। किसको भेजूं? संजोग देखे भगवान की लीला। ब्राह्मण देवता सामने, एक पुस्तक भागवत जी कहीं जा रहे थे पाठ करने के लिए। बेटी रुक्मिणी क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो? सारी बात संजय में कह दी। तो मुझको क्या कहती हो? ये मेरा प्रणय पत्र द्वारकाधीश को पहुंचा दी। आपने मुझको बेटी का, मैं आपको धर्म के पिता मानती हूँ। अच्छा बेटी लो, ये पुस्तक रखो अपने पास। अभी जाता है। ब्राह्मण देवता पहुंचे। अब भगवान श्री कृष्ण देखे विवाह की चटपटी। वो दारुक सार से लेकर रथ पर बैठकर कहीं जा रहे थे, रास्ते में ब्राह्मण देवता मिले। उतर करके उनके चरणों में प्रणाम किया, उनके चरण रथ अपने मस्तक पर धारण किया, हाथ जोड़कर रथ पर बैठ। कहा कैसे आए? पत्र दिया, पढ़ करके देखिए ब्राह्मण देव, रुक्मिणी जी जैसे मेरे लिए परेशान है, मैं उनके लिए परेशान हूँ, लेकिन उनके भाई बड़े खतरनाक हैं। लेकिन आप आ गए हैं, चलिए बैठिए। रथ पर बिठाया, न भाई से कहा, न पिता से कहा, न माता से, किसी से नहीं कहा। ये देखे विवाह की चटपटी देखने है श्री कृष्ण की। देखो अरे राम राम, चले न बारात फारात कछ नहीं, वहाँ अक्षर कई अक्षुणी से नहीं। वहाँ भगवान का रथ पहुंचा। राजा भीष्म के बगीचा महल के पीछे है, वहाँ का रथ उतरा। आपने कहा आप जाइए। सांकेतिक भाषा में लिख दिया था, पूर्व दुरस्त महती कुल देवताया। हमारे परिवार में ऐसी प्रथा है, जिस लड़की का विवाह होना होता है, विवाह से एक दिन पहले नगर से बाहर दुर्गा जी के मंदिर में पूजा करने जाती है। आप वहीं आकर मुझको रथ पर बिठा कर ले जाना। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जन्म भी साथ
सैकड़ों जन्म में ग्रहण कर लूंगी, पर आपको छोड़ किसी और के साथ विवाह नहीं कराऊंगी। इसी का अनुवाद गोस्वामी कहते हैं पार्वती जी प्रति, जन्म जन्म लगी रगड़ी हमारी, बरूं सम होने तो रहूं कुंवारी। बड़े आनंद से बैठे हैं। इधर नारद जी पहुंचे, श्री कृष्ण ढूंढे कहीं नहीं मिले, नारद बाबा पहुंचे। बलराम भैया क्या बता, आपको पता है देवर्षि श्री कृष्ण कहाँ गए? विवाह करने गए। कहाँ? राजा भीष्म के यहाँ। विवाह तो हल्का फुल्का नहीं है, वहाँ तो 100 अक्षोहिणी सेना है, बड़े बड़े भारतवर्ष के सारे दुष्ट पहुँच गए वहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, अब जब कृष्ण पाम उठा ही दिया है तो उसका विवाह करा करके आना है। 12 अक्षोहिणी सेना मुट्ठी कहाँ 100 अक्षोहिणी, 12 अक्षोहिणी लेकर चलते हैं। भगवान श्याम वायुवेग से, भगवान श्याम सुंदर पता लग गया। बलराम भैया आगे क्या कहेंगे, लज्जित होकर रात को पकड़ियों खड़े, पीछे से भगवान श्री बलराम जी ने पीठ थपथपाया, कृष्ण तेने पाँव उठा लिया तो रुक्मिणी को तुम ले जाना, मैं दुष्टों को देख लूंगा, चिंता मत करना तुम। ये गुरु में चला। अरे बड़े भाई, ये श्री कृष्ण लीला है। अच्छा राय सामने। और रुक्मिणी जी ब्राह्मण देवता पहुँचते, रुक्मिणी जी रोती हैं, हे विधाता क्या हो गया, आ जाना चाहिए ब्राह्मण देवता को। इतने बाई आँख, बाई भुजा, बाई कोख, बाई जगह, बाई पाम फर्क न लगे। स्त्री जाति की बाई अंग जो फरकते हैं, मंगलसूत्र बाहर देखते हैं, ब्राह्मण देवता आ गए। उन्होंने कहा बेटी पुस्तक दो मेरी, श्री कृष्ण तुम्हारे महल के पीछे हैं बगीचा में। इतनी प्रसन्नता हुई, देखिए लक्ष्मी रूपा। रुक्मिणी जी ने सोचा ब्राह्मण देवता ने इतना बड़ा काम कर दिया, इनको क्या दूं? त्रिलोकी में नजर दौड़ाई, श्री कृष्ण को इन्होंने लाकर मेरे सामने कर दिया है, उनके बदले में इनको क्या दूं? ध्यान रखिए, रुक्मिणी सोचती क्या दूं उसके बदले में, कुछ नहीं मिला। मूल में लिखा केवलम नाम से, उनके चरणों अपने आप को सुपुर्द कर दिया। पिताजी मैं आपके चरणों में समाती। ब्राह्मण देवता जितने चक्कर काटेंगे उतने पैसे मिलेंगे, क्यों? उनके पाँव में लक्ष्मी है, केवलम नाम से। बड़े आने से राधे राधे। इधर आज सवेरे जाएंगे पूजा करने के लिए, चतुरंगी सेना की व्यवस्था हो गई है। मंगल सूत्र गीत गाने वाली ब्राह्मण की पत्नियां उनके पीछे जाती हैं। देवता दुर्गा जी की पूजा हुई, पूजा के बाद प्रार्थना करते हैं, हे देवी जी मैंने अब तक आपकी सेवा की है, हमको कुछ नहीं चाहिए, निर्विघ्न पूर्वक कृष्ण हमको प्राप्त हो जाए। राय श्याम जी दुर्गा जी के करार में माला वहाँ से गिरती है, श्री रुक्मिणी जी के मस्तक पर आ जाती है, बड़ी प्रसन्न होकर बाहर आती हैं। भगवान श्री कृष्ण चारों ओर देखते हैं, वो आ गए गरुड़ ध्वज। भगवान श्याम सुंदर आते हैं, चलो बड़े आनंद से बिठाते हैं, बैठिए आप। जो चले बलराम जी ने सबको रोका, सबों को घायल कर दिया। अंत दो कथुआ श्री कृष्ण चले गए, हल्ला हो गया, ले गया ले गया ले, कौन किसको ले गया? अरे रुक्मिणी को श्री कृष्ण ले गए। और इनके बड़े भाई का नाम था रुक्मी। उसने कहा शिशुपाल जी हमने आपको जीजा बना लिया, बहनोई बना लिया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ यहाँ जाता हूँ, कृष्ण को मार कर अपनी बहन को लौटाऊंगा, यदि नहीं लौटाया मैं इस नगर में नहीं आऊँगा। आता है बाणों की झड़ी लगाता है, भगवान तमाशा देखते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान अब क्या देखते हैं, कुछ करिए। जब उन्होंने कहा तो बाण की वर्षा करने लगे, उस धनुष तोड़ा, घोड़े को मार डाला, रथ को तोड़ दिया, पैदल हो गया, तलवार लेकर दौड़ा,
भगवान ने एक बाण मारा, तलवार टूटने टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरते हैं और क्या किया सो देखिए, उसको मारना चाहता है, रुक्मिणी चरणों पर गिर पड़ती है। भगवान दुनिया में हल्ला हो जाएगा। रुक्मिणी ने अपने बड़े भाई की बलि चढ़ा करके श्री कृष्ण विवाह किया। मेरे भाई आपके बड़े साले भी तो हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या क्या भगवान ने देखिए, आधी दाढ़ी मुड़ दी, काट दिया, आधी मूछ काट दिया, आधे बाल भद्र कर दिया, ठीक है, कुरु बना करके। अरे भाई संबंधी हो गए, संबंधी किस प्रकार से मौत का स्नान होता है। देता हूँ मैं, भद्रम कर्ण भी स्वाहा कर देता हूँ। तो बलराम जी ने अपनी तलवार से आधी दाढ़ी लगी तो उसको मुड़ दिया, आधी मूंछ को, आधे बाल को। अब एक नंबर दिखने में लगता है। कृष्ण को मुक्त करो, बंधन मुक्त करो, बंधन मुक्त हो गया। बड़े रुक्मिणी जी खुश हो गई। तो जेठ हो तो ऐसा हो, जेठ हो, भैंसुर भैंसुर हो तो ऐसा हो। गलती करने पर अपने छोटे भाई मेरे पति को डांट भी लगा दी, वो खुश हो गई। भगवान श्याम सुंदर अपने बड़े भाई का आदेश प्राप्त करके बंधन मुक्त कर दिया। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि कृष्ण को मारकर बहन को नहीं लौटाया तो इस नगर में पाँव नहीं रखूंगा। दूसरा बनाकर राधे राधे करता है। अब श्री रुक्मिणी जी बड़े आनंद से आते हैं। बड़ा जोरदार राधे राधे हुआ, तैयारी विवाह की। श्री भगवान स्वयं जाते हैं। रुक्मिणी ने दूसरा नगर बसाया उसके पास। देखो रुक्मिणी जी, आपकी बहन का विवाह है, आपको जाना पड़ेगा। निमंत्रण दिया। भीष्म जी सबके सब आते हैं, बड़े जोर, सारे देवता आते हैं। प्रथम विवाह बड़ा जोरदार राधे राधे होता है। विवाह हुआ, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। रुक्मिणी कृष्ण की जय हो, रुक्मिणी कृष्ण की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम राधे श्याम जी। फिर भगवान श्याम सुंदर ने 7 पटरानियों के साथ विवाह किया। उसके बाद बड़े आनंद से बैठे हैं सुधरा सभा में। इतने में क्या लीला होती है सो देखिए। एक भौमासुर था, उसने प्रतिज्ञा की थी जिस दिन 25,000 राजाओं की सुंदर लड़की कुंवारी को संख्या पूरी हो जाए, उस दिन मैं विवाह इन सबों के साथ करूंगा। लेकिन आप इच्छा परम्परा, आपकी इच्छा व्यर्थ होती है, भगवान की इच्छा होती है वही होकर रहती है। तो क्या लीला हुई, 16,100 राजकुमारियां हैं, संकट में हैं। भगवान श्याम सुंदर प्रार्थना करते। ठाकुर जी का विधान देखिए। उन्होंने पत्र भेजा, भगवान श्याम सुंदर गरुड़ पर बैठ कर जाना चाहते हैं, इधर शतवाहन का आपके बार आपके साथ जाएंगे। साथ जाते हैं, बड़े आनंद नरकासुर को मारते हैं और 16,108 कुंवारियों को द्वारका लाते हैं। आपने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, विद्वानों को कहा देखिए नरकासुर ने, भौमासुर ने ऐसा किया था, तो ठाकुर जी के पास वो क्या करना चाहिए। वे विवाह करने के लिए इनका हरण किया था, वो मारा गया हुआ, बड़ा दुष्ट था। अब इनकी क्या स्थिति होगी। सभी ब्राह्मणों ने शास्त्रों के पन्ने पलटे और निर्णय सुनाया, इसके साथ जो विवाह करेगा, इनके साथ विवाह करेगा, पतित माना जाएगा। भगवान ने कहा ब्राह्मणों
तो जानबूझ करके अनाचार दुराचार व्यवचार का ये फैलाव करते हो, गलत बात। मैं इन सबों को अपने इनके साथ विवाह करूँगा। तो 16,108 16,100 को वहाँ पालकी द्वारा द्वारका में भेजते हैं और ऐरावत कुल की हथनियाँ 60 भेजते हैं। इस प्रकार से सोम के साथ विवाह हुआ। कितनी संख्या हो गई? 16,108। बीच में बलराम जी आते हैं ब्रज में, 2 महीना रहकर दूध नाम के बानर को संहार करते हैं। बंदर को मार मुर कर जो राक्षस था, अनाचार करता था, अपने हल मुसल से उसके सर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार से राय श्याम जी एक दिन विराजमान भगवान श्याम सुंदर हैं। इतने में देवर्षि नारद जी आते हैं और एक ब्राह्मण देवता आता है। जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी कर बना रखा था, जिसने इनको राजा नहीं स्वीकार कर उनको बंदी बना लिया। अब भगवान कि उन्होंने एक गोपनीय ढंग से पत्र लिखकर ब्राह्मण देवता को दिया, हम आपकी शरण हैं। कृष्ण कृष्णार्जुन रक्ष, हे कृष्ण आपकी शरण है, रक्षा करो रक्षा करो। वो पहुँचते हैं, देवर्षि नारद जी पहुँचते हैं। दोनों के पते पढ़े जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा तो आपके मौसेरे भाई श्रीमान युधिष्ठिर जी राजसूचक के द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं। और ब्राह्मण देवता कहते हैं वो 20,000 जो राजा हैं आपकी शरण में आए, क्या करना चाहिए? श्री उद्धव जी नहीं कुछ बोलते हैं, भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। बलराम से उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले शरणागतों की रक्षा करनी चाहिए, जरासंध को मार करके राजाओं को मुक्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले उद्धव जी आप कुछ नहीं बोलते? मैं इसलिए नहीं बोलता, मेरा समय नहीं आया था। आपने पूछा, सुनिए। जरासंध दुर्योधन कीचक को मारने की क्षमता केवल भीम जी में है, भीम जी में। इसीलिए आप 12 अक्षनी सेना का 1,00,000 अक्षनी सेना लेकर जाओगे, जरासंध विजय नहीं मिल सकती। तो क्या करना चाहिए? आप सब के सब पहले युधिष्ठिर के पास जाइए, उनकी सारी व्यवस्था करके तब आप तीनों ब्राह्मण का उदाहरण करना है। श्री कृष्ण, बलराम, अर्जुन। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके जब उसने मथुरा पर विजय प्राप्त की, उससे पहले 1,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान बिठाया था। 17 बार हमको श्री कृष्ण ने बरात किया, 18वीं बार जा रहा हूँ। मारेंगे नहीं मुझे पता है, मैं जिंदा होकर आऊँगा तो आप 1,000 बनाऊँगा, 2,000 कर दूँगा, टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। जब विजय श्री मिली, जो माँग हम देने को तैयार। वो भजन क्या करेंगे, अनुष्ठान क्या करेंगे? भगवान श्याम सुंदर से कहते हैं, हे प्रभु आप हम ब्राह्मणों की रक्षा करने के अवतार धारण किए हैं। इस दुष्ट ने बड़ा संकल्प कर लिया है, आपसे हम प्रार्थना करते हैं आप रण छोड़कर भाग जाना। अरे प्रार्थना करते ब्राह्मणों की वाणी की रक्षा करने के लिए भगवान वहाँ से पलायन होते हैं और विजय सिर प्राप्त कर आता है। 1,000 ब्राह्मणों की शरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया और मुँह मांगा सब कुछ दे दिया। और प्रतिज्ञा की आज के बाद जीवन पर्यंत 12 बजे मेरा फाटक बंद होगा, उससे पहले जो ब्राह्मण आएंगे मेरे प्राण मांगेंगे, सर मांग काट कर मैं दे दूंगा। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ काम किया है। भगवान का रण छोड़ना हो गया। आज 12 बजे गेट बंद होता, तब भोजन करता। श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुँचते हैं। गेट बंद था, 4 द्वार लांग कर पहुँचे। एक दूत ने कहा, कौन हो आप? हम ब्राह्मण हैं, राजा साहब से अभी मिलना है। कहिए, विशिष्ट काम से आए। राजा साहब भोजन करने वाले थे, जरासंध। 3 ब्राह्मण आए, छोड़ दिया भोजन। देखिए ब्राह्मण भक्ति, जिसने ब्राह्मण को अपनी सेवा से खुश कर लिया, भगवान खुश होते हैं। इनको सिंहासन बिठाया, चरणों का प्रक्षालन किया, पूजा की, हाथ जोड़ कर आए। हे आप लोग कौन हो? सच सच बोलो, आप तो ब्राह्मण हो नहीं। आपके शरीर की गठन बड़ी खतरनाक है। मालूम पड़ता है कि आप तीनों क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण बनकर आए हो।
मैं वचन देता हूँ, जो चीज़ मैं देने के लिए तैयार हूँ, पहले अपना परिचय दो। भगवान तो भगवान होता है, भगवान को मुझको जानते हो नहीं? तो मैं तुमसे युद्ध करते करते पीठ दिखाकर भाग गया था। मेरा नाम कृष्ण है। जोर ऊंचे जहां से जोर से हंसा। अच्छा सुनिए, क्या चाहिए हमको? मल्ल युद्ध चाहिए। तो मेरी प्रतिज्ञा है, जिसने युद्ध में जो योद्धा पीठ दिखा पीठ भाग जाता है, पीठ दिखाता है, उससे मैं जीवन युद्ध नहीं करता। तुम तो रण छोड़, तुम तो अनफिट हो, तुमसे मैं युद्ध ही नहीं कर सकता। ये अर्जुन है, ये भीम है। अर्जुन ने बहुत योद्धा, अर्जुन तो बच्चा है, इसे क्या युद्ध करूं? ये देखिए जरा सा। हाँ, भीमो युद्ध बोलो मामो, युद्ध करने के लायक ये भीम है। ठीक है, अब भीम को अभिमान हो गया। इन तीनों समय बलवान निकला, मुझको मेरा चयन हुआ। भगवान का अभिमान का बदला भोगना पड़ेगा। रणांगन में भीड़ हो भयंकर, सारी प्रजा आती है, व्यवस्था देखने की है। 26 दिनों तो भयंकर युद्ध हुआ। एक साथ भोजन भाषण सहित था, सैन्य अलग अलग। जरासंध की गदा की चोट से भीम की नसें ढीली होंगी। 26वें दिन की रात में भगवान का प्रभु हम बात जाते हैं, इसकी गदा की चोट ने मेरी नसें ढीली कर दी। अब मैं कुछ युद्ध करने लायक नहीं रहा। भगवान ने अमृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा इनके शरीर को देख लिया, फिर चकाचक हो गए। कहा देखिए भीम भैया, अब युद्ध कर मेरी ओर बार बार देखते रहा। जाते हैं, गदा की मार खूब खाते हैं। भगवान शरण लेते, प्रभु बचाओ। भगवान को देखते हैं, आपने क्या किया? राय सामने एक तिनका लेकर के यूं कर दिया। गोता पाटिया मासा। भीम ने उसके एक पांव पर पांव रखा, एक पांव को उठाया, आधा चीर दिया, यूं फेंक दिया। धीरे धीरे जुड़ गए। भगवान को देखा, भगवान का चीरा, यूं कर दिया, यूं कर दिया। पहले यूं किया था, फिर यूं कर दिया। अब तो राय सामने जय गोपाल जी। भीमसेन को विजय मिली। भगवान हृदय से लगा, भीम भैया यदि आप नहीं होते दुष्ट को कौन मारता? प्रभु तो परसों तरसों में मार देता ना, या आपने काम किया, मैंने कुछ नहीं किया है। अब अहंकार दूर हो गया। अब इसके बालक जी का नाम सहदेव, 16 वर्ष का बस था। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर चरणों में पूजा की। कहा चलो जेल में 20,000 रायों को बाहर किया, छौर कर्म किया कर पोशाक धारण कर पाकर, और कहा देखिए हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर जी राष्ट्रीय कर करने जा रहे हैं, आप सबके सब अपनी राजधानी में जाइए और सबों के साथ उसमें सम्मिलित हो जाइए। राजा का सहदेव से, आप हमने आपके पिताजी को मारा, महाराज आपका सिंहासन आप संभालिए। नहीं नहीं नहीं, हम सिंहासन नहीं लेते, आपके पिता की धरोहर आप लीजिए। फिर उनका तिलक करते हैं। राजा सहदेव होते हैं श्री कृष्ण आनंद होते हैं। जो राष्ट्रीय जग में किसकी सबसे पहले पूजा होनी चाहिए, कोई नहीं बोलता है। बिहारी जरासंध का बालक सहदेव, दूधुआ 16 वर्ष का अवस्था वाला, उसने कहा कि मुझको बोलने का आदेश मिलता है। पिता भीष्म कहा बोल। वो कहता है मैंने अपनी आंखों देखा है दुर्दांत विश्व विजयी मेरे पिता को किस प्रकार से इन्होंने मरवाया। ये सभी प्रकार सारे गुण के आकर हैं, दया आदि सब इनमें ओतप्रोत हैं। मेरे विचार से श्री कृष्ण की आगे पूजा होनी चाहिए। भगवान मुस्कुराते हैं। पिता भीष्म ने कहा बिहारी राजा सहदेव दूधमुहा है, लेकिन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार श्री कृष्ण से बढ़कर कोई दूसरा कोई नहीं, इसलिए आगे पूजा होनी चाहिए। उन्होंने समर्थन कर दिया, सबको राधा करना पड़ेगा। दोस्त दुर्योधन आदि शिशुपाल वगैरह सब जय गोपाल। वहाँ उसने शिशुपाल की मृत्यु होती, गाली देने लगा। धर से सला रहो सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान ने श्री कृष्ण आगे पूजा हुई, खूब चकाचक हुआ, जय श्री राधे श्याम हुआ। इधर क्या लीला होती है, सुदामा
सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण बड़े प्यारे भक्त हैं, निर्धन हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बचपन में एक ही विद्यालय में पढ़े हैं। श्री कृष्ण से मित्रता हो गई है, दोनों मित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम जब हमारे पास आओगे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उन्होंने सोचा दरिद्रता में तो भगवान का भजन होता है, दरिद्रता तो भगवान को भजन करने का एक बहुत बढ़िया आश्रम है, हम कभी नहीं जाएंगे। इनकी पत्नी का आग्रह बड़ा जोरदार था। ये चलते हैं, पहुंचते हैं, भगवान श्याम सुंदर ने इनकी पोटली थी लिया, एक मुट्ठी खा लिया, दूसरी मुट्ठी, तीसरा हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये ठीक नहीं, बढ़िया सुंदर प्रसाद पूरी द्वारका के सभी जनता को देंगे। थोड़ा छोड़वा वो था और मिला दिया, समूह को बांटा गया बड़े आनंद के साथ। जैसी पोशाक श्री कृष्ण की वैसी पोशाक सुदामा जी की, बड़े आनंद से रहते हैं। एक से आधार पर 7 दिन होता रहे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, रुक्मिणी सेवा करती थी, एक छप्पन हो 3600 व्यंजन भोजन करते थे। दोनों में खूब चकाच बात होती थी। आज आपने कहा मित्र हम जाएंगे, अच्छा यदि मैं कहूँ कि नहीं जाओ तो आप सोचोगे जो मित्र का ऐसी बात हमारे यहाँ क्या हो रहा है। यदि मैं कहाँ जाऊँ तुम कहोगे मेरे मित्र हृदय में भावना नहीं है। जो जिसमें आप राजी हो, जो आप इच्छा करो, हम चलते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान यदि आपका आदेश हो तो आते समय तो आपने पूजा की, जाते समय हमको पूजा करने दो। सुनते हैं, जब आए थे सुदामा जी श्री कृष्ण की पूजा की, अब जाते समय रुक्मिणी जी ने कहा आपने आते समय पूजा की, जाते समय हमको पूजा करने दो, ठीक करो। अब राय श्याम जी श्री कृष्ण की पूजा 1-2 तो नहीं 16,108 बढ़िया फूलबत्ती, चंदन, माला, भोग, आरती। सबसे पहले रुक्मिणी जी चरणों का प्रक्षालन किया, माला पहनाई, चंदन लगाए, माला पहनाई, आरती उतारी, चरणों दंडवत किया, पति प्रिया भव। अब दूसरी आती है वैसे करती है, पुत्रवती भव। राय स्वामी मोटी मोटी गजरा, देखो मोटी मोटी, 1-2 तो है नहीं, 100-200। अब तो नाक से सांस निकलना बंद। अब पुत्रवती भव आदि कुछ नहीं, भव 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 मैंने रक्षा हे श्याम सुंदर मेरी सांस घुटने वाली है, रक्षा करो। श्याम सुंदर ठहरो, पुजारनियों ठहरो। एक माला छोड़कर सारी माला रख देते हैं और करो पूजा। 10-20 बार ऐसा हुआ। भगवान श्री कृष्ण माला निकालते हैं। आपने पूछा मित्र कितनी पुजारी हैं, आपको नहीं पता? 16,108। हम तो मर जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे। ऐसा करो, हम सबों का आशीर्वाद यूँ देते हैं। सबकी ओर से एक माला रुक्मिणी जी को पहना देगी, हम सबको यूँ ही आशीर्वाद दे देंगे। कई दिन लग जाएंगे। अच्छा ठहरो भाई, मित्र का आदेश, तुम सबों की ओर से एक माला रुक्मिणी जी अपने हाथों को धारण करा देंगे। धारण किया, सर्वा पुत्रवत्या भवन्तु, सबको सब पुत्रवती हो जाए। इनके आशीर्वाद से क्या हो जानते हैं? 16,108 में से 8 पुत्र बेटे, 1 बेटियां। कितनी संख्या? अरे राम राम, 16,108। सबों में 8 10 बच्चे, 1 बच्चियां। यदि किसी को 8 तो उसमें हल्ला हो जाता, विवाद होता। तुम्हारे पास तो 8 ही, हमारे पास 10 है। नहीं, विवाद नहीं होने दिया। 1 बेटी। ये अब जो चलते हैं, थोड़ी दूर गए, ठाकुर जी कृपा से आपने कहा मित्र बन। शास्त्र कहता है आसीमानता में बढ़ जाते, मैं अपने घर की चौखट सब आगे नहीं बढ़ सकता। मित्रों के पीछे पीछे घर की चौखट तक जाना चाहिए। हम जाते हैं, ठीक है। 2 आदेश, आसीमानता में बढ़ जाए, नोत कांता में बढ़ जाए।
पानी के पास तक जाना चाहिए, आगे नहीं। राज संजोग देख लीलाधारी सुदामा जी के हृदय में हुआ, देखो तो सही, हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी सुशीला को तो चाहिए थी, उसने सुबाला कर दिया था, कुछ नहीं दिया कृष्ण ने। इच्छा हुई अपने मित्र जलाकर स्वाहा कर दूं, भला मेरी पत्नी इनको इनके पास भेजा, इन्होंने कहा था तुम्हारी दरिद्रता मेरे पास आने दरिद्रता चली जाएगी, लेकिन कुछ तो नहीं हुआ, क्यों नहीं ऐसे मित्र जलाकर स्वाहा कर दूं? तुरंत दूसरे क्षण में आती बात, अरे राम राम, संसार क्या कहेगा, नंगोटिया साथ एक नंबर के मित्र, श्री कृष्ण कुछ दिया नहीं इसलिए स्वाहा कर दिया, कलंक का टीका मेरे सर लग जाएगा, नहीं चलो। लीलाधारी ने क्या लीला की, पगडंडी एक जंगल में होकर जा रही थी, नाना प्रकार के वस्त्राभूषण थे, मुकुट आदि नाना प्रकार रत्न जड़े हुए, इतने में डाकू लोग आ गए, कुछ बोलते नहीं, सब होने रहा, सब कुछ ले लिया, मुकुट लिया, माला लिए, वस्त्र ले लिया, पीताम्बर ले लिया, नंगा कर दिया। बूढ़ा उसमें से था एक, अरे अरे फटे पुराना कपड़ा दे दो, फटा पुराना कपड़ा मिला, जैसे आए थे उस प्रकार चले। अब जो ही जंगल से बाहर गए, हे विधाता, हे श्री कृष्ण तुम अंतर्जामी हो, जब तुम मेरी पत्नी लिए बहुत कुछ देते ये लुट जाता, अच्छा किया मेरे मित्र पर तो रहा। ये देखिए लीलाधारी की लीला, वहां पहुंचते बड़ी लीला हो गई, पता पड़ा, उदास हो गए, प्राय 3 दिन 3 रात भोजन नहीं किया। भगवान श्याम सुंदर रात में आते हैं, प्रभु हमने कौन सा अपराध किया, आपने इतनी संपत्ति दी? बोले आपकी गलती है, हमने आपको कुछ नहीं दिया, आप कुछ नहीं चाहिए थे इसलिए नहीं दिया। आपकी पत्नी मेरी भक्ता को सब कुछ चाहिए, इसे मैंने बहुत कुछ दिया, लेकिन दूसरे की संपत्ति को जो अपनी संपत्ति मानता है वो तो ठीक नहीं। अपनी पत्नी की संपत्ति उनकी संपत्ति को अपनी संपत्ति कैसे मान ली? खबरदार। बड़े आनंद से रहने लगे, देखो चिंता मत करो, जब तुम्हारी इच्छा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बड़े आनंद से श्री कृष्ण नाम जाप करते हैं, धीरे 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 भगवत तत्व को प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी ध्यान रखिए, आप बड़े आनंद से विराजमान हैं श्री कृष्ण। एक दिन एक राक्षस था, शकुनी का बेटा, मामा शकुनी नहीं, शकुनी का बेटा जिसका नाम था बृकासुर। उसने सोचा सभी देवताओं 3 बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, इन तीनों में कौन जल्दी खुश हो जाते हैं? पूछूं? इतने वर्ष नारद जी बिना वजह कहीं जा रहे थे, गुरुजी खड़े हो गए, क्या बात है आप बताइए। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जल्दी कौन प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं? कहा देखो ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए 100 वर्ष चाहिए, शंकर बाबा को थोड़ी देर में खुश हो जाते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के 9 जाने कितने जन्म लग जाते हैं। और श्री विष्णु शंकर जी जोल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आज तुझसे कुप्यति, थोड़ी पूजा कर लो, बम बम कर लो, जो चीज़ें ले लो। आज यदि नाराज हुए तो गोविंद नमन नमः करने देर नहीं लगती है, तो ठीक है इन्हीं की हम पूजा करें। उसने क्या किया, तो बालू खा लेता, अपने पाम को काट कर श्री शंकराय नमः जहाँ कर श्री शंकराय नमः। अब राय संसार काटना चाहा, भगवान शंकर जी नंदी पर बैठकर त्रिपुर सुंदरी पार्वती के साथ लेकर, शकुनी नंदन बृकासुर तुम्हारे तपस्या सुख में वरदान हो, खुश है वरदान हो। उसकी दृष्टि पड़ी पार्वती जी पर, उसने कहा इस सर्पों की माला पहना हुआ है, भस्म रमाया हुआ है, इसके सामने सुंदरी की शोभा नहीं हो रही है, क्यों नहीं इसको मार कर इसको कब्जा कर लूँ? देखिए दुष्ट दुष्टा नहीं छोड़ते। उनका सुनिए, जिसके मंत्र में हाथ रखूं तो जलकर सुहा हो जाए। जस्मिन सस्मिन कर्म करते सोचा अस्मिन सती,
जिस जिसके मतलब मैं हाथ रखूं वह जल कर स्वाहा हो जाए। कहता था तो बाबा ठहरे बोले बाबा आप गौरी हरण लाल साहब गौरी जी को अपने कब्जा में करने के लिए शंकर बाबा के मस्तक पर, अरे दुष्ट क्या करता है, आपने वरदान दिया है इसकी परीक्षा करता हूँ, आपसे ही परीक्षा करूँगा। अब भगे बाबा सबको पता है। अब इनके रखते शंकर नाम है, शंकर माने सम कल्याणम करो तो सर्वेशाम करो, जैसे शंकर है समों का जो कल्याण करे उसका नाम शंकर होता है। और शंकर को बड़ा आपत्ति आ गई तब क्या होगा, तो महाशंकर भगवान श्री कृष्ण के नाम है, श्री कृष्ण रक्षा करो, श्री कृष्ण रक्षा करो, श्री कृष्ण रक्षा करो। श्याम सुंदर तो ब्रह्मचारी का उदाहरण किया, पीछे शकुनी नंदन आ रहा है प्रकाश, भगवान शंकर बड़ी तेज में जा रहे हैं, दोनों बीच में खड़े हो गए, उसको रोक दिया। अरे शकुनी तुम तो बहुत बड़े तपस्वी, अरे जाने दो ब्रह्मचारी हो, जाने दो। कहाँ जाते हो, कहा सारी बात बताई। अरे जब से इनके ससुर ने इनको श्राप दिया तब से इनकी वाणी असत्य है। इनके ससुर दक्ष प्रजापति ने जब श्राप दिया तब से शंकर जी की वाणी असत्य हो गई है, झूठी हो गई है। तो तुमको विश्वास नहीं, तुम्हारा हाथ पास में, तुम्हारा मस्तक पास में, मत हाथ रख देख लो, कुछ नहीं होने वाला था। हम दोनों मिलकर इसको अच्छी तरह पूजा करेंगे इसकी। अरे राम राम, इस भगवान ने अपनी बुद्धि से उसको चक्र डाल दिया। ठीक कहते, अपने हाथ को यूं रखा, गोविंदाय नमो नमः, बड़ी तेज में भगवान शंकर के पास चली। अरे ब्रह्मचारी हट हट, मेरा काल आ रहा है। भूत भावन आपसे जो विग्रह करेगा, शत्रुता करेगा, आपका अनिष्ट सोचेगा, वो देखो जल रहा है, पीछे देखते हैं। ब्रह्मचारी सच बोल, तुम कौन है, कृष्ण रूप में प्रकट हो प्रभु। देखिए सोच समझ कर वरदान दिया करिए, ऐसा इस प्रकार का। अब की बार तो हम राधे राधे कर दिया, भविष्य सावधान रहना। देखा भगवान शंकर की भी रक्षा करते कौन, आपके भगवान। उस आप अपने भगवान को छोड़कर इधर उधर चक्कर काटते हो, ठीक हुआ। बोल कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर देखिए बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा जी सभी देवताओं को वृष्णि वंश में, भोज वंश में, जदु वंश में अवतार ग्रहण कराया। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मेरे बेटों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए आदो जदुम जहादो देवान जदुम जहादो पुनर्दवान विधाय से समझ देवता के जदवंशों में दिया। अब सबको देवता बनाकर भेज देंगे, नहीं तो बड़ा भयंकर भार हो जाएगा पृथ्वी पर। बड़े आनंद से विराजमान होते हैं, बहुत से महात्मा रोज वहाँ आते हैं, सत्संग करते हैं, श्री कृष्ण दर्शन करते हैं। भगवान ने ऐसी लीला करी, जाम्बवती नंदन श्री शाम को उनके छोटे छोटे भाइयों के साथ के खेलने के लिए कौतुक कर दिया, उनको इस तरह का रूप बना दिया, साड़ी वाड़ी बना करके पेट में कपड़ा बांध करके ऊंचा कर दिया। अब पहुंच गए महात्माओं के पास, महात्मा जी आप तो त्रिकालज्ञ हो, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानते हो, मेरी भाव के पेट में बेटा है कि बेटी बताओ। महात्मा ने आपस में विचार किया, भगवान को रहते ही ये लोग हम साधुओं से हंसी मजाक करते हैं, तो ऐसा बता दो जीवन में दोबारा ये मजाक न करने पावे किसी साधु संतों से। देखो भाइयों, ये स्त्री नहीं है जिनको आपने भाग बना रखा है, ये शाम जी हैं, जाम्बवती नंदन। इनके पेट में तुमने कहा कि बेटा है बेटी, न बेटा है न बेटी है। इनके पेट में वो चीज़ है जिससे आपके वंश का सर्वनाश हो जाएगा। आप तो घबराए सबको सब, परेशान हुई देवरी शिवान में उर्सेन जी के पास गए, भगवान से छिपाते हैं। उर्सेन जी ने क्या किया, रेती से रतबा करके चूरन को भेज दिया, फेंक दिया समुद्र में। समुद्र की लहर से बाहर आ गया एर का, मैंने पटेर का उदाहरण कर लिया। उनकी वाणी तो सत्य होगी। धीरे धीरे आए समझे,
यहाँ दूसरा राजा होने लगा। वसुदेव जी अपने दोनों पुत्रों को विराजमान और सब बैठे हैं गद्दी पर। देवर्षि नारद जी आते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं और हाथ जोड़ कर रोने लगे, भगवान मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान का आपका दोष नहीं है। सानि करसोई देवाना, सानि करसोई मर्ताना अनादरण कारण गंगा में तो बैठ जानते ततरते आकर सुनिए। जो गंगा जी के किनारे सर्वतीर्थमयी गंगा होती है, 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा जी में निवास करते हैं। गंगा जी के दर्शन करने वाले सारे आप पाप ताप दूर हो जाते हैं। लेकिन गंगा किनारे बसने वाले उनको गंगा जल के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। सानि करसोई मर्ताना अनादरण कारण, पास में बहुत दिनों से रहने पर उस महान व्यक्ति के प्रति अश्रद्धा का भाव जागृत हो जाता है। जब किसी प्रकार पाप होता है, गंगा जी किनारे रहने वाले दूसरे तीर्थ में जाकर के प्रायश्चित कराते हैं, ये उनकी गलती भूल है। इसी प्रकार से मुक्त प्रदेश सदाय भाग, जिनके चरण मुक्ति विराजमान है, वे आपके दोनों बेटे आपके अगल बगल में बैठे हैं। आप रोते हो मुक्ति के लिए। श्री कृष्ण बलराम का यूँ समझते हो। फिर सत्संग हुआ बहुत जोर। फिर श्री वसुदेव जी और नारद जी के माध्यम से नवजोगेश्वरों का संवाद होता है, बड़ा अच्छा खासा हुआ। उसके बाद दत्तात्रेय जी का संवाद होता है, 24 गुरुओं की कथा होती है। अब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर एक दिन अपने कमरे में बैठे हैं, किवाड़ की ओटा लगा दी है, अब भक्तों का ध्यान करते हैं। मैं चला जाऊंगा, मेरी विरह वेदना भक्त कैसे रहेंगे? उत्पात होने लगे। श्री उद्धव जी भगवान श्याम सुंदर का स्मरण करते वहाँ पहुँचते हैं। श्री कृष्ण ध्यान करते देखते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आओ उद्धव आओ। और प्रेरणा दी, जितने जो सब प्रहास क्षेत्र पहुँच गए, वहाँ नाना पर करते करने दीजिए। अब उद्धव जी ने प्रश्न किया, भगवान एक मेरे हृदय में बहुत दिनों शंका रही, समय नहीं मिला, इसे आप समाधान नहीं कराए, बोलो क्या बात है? महात्मा लोग, साधु संत लोग, साधक लोग अपने दूध रूप मन रूपी दूध को विषय रूपी पानी में मिला देते। और कौन सी प्रक्रिया से, कौन सी साधना से, कौन सी पद्धति से विषय रूपी पानी में मिला हुआ जो मन उसको अलग करते हैं और उस माया से रहित मन के द्वारा आपके ध्यान में तल्लीन होते हैं, बताने का कष्ट करते हैं। द्वारकाधीश से प्रधानमंत्री उद्धव जी प्रश्न करते हैं। भगवान ने कहा, सुनो, एक बार मेरे ही अवतार धारण करने वाले 3-4 सनक सनंद सनातन सनत कुमार अपने पिताश्री के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी विराजमान है। उनमें से एक ने कहा, पिताजी हम आपसे प्रश्न करने आए हैं, हमारी शंका का समाधान करो। ब्रह्मा जी ने कहा, पूछो। हंस जैसे एक कटोरा में दूध पानी मिला हुआ होता है, अपनी चोंच गिरता है, दुग्धांश उससे मुँह में चला जाता है, जलान छूट जाता है। इसी प्रकार से साधक रूपी हंस अपने मन रूपी दूध को जब विषय रूपी पानी में मिला हुआ है, किस साधना से? सनकादि पूछने भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव जी से, सनकादि पूछने भगवान ब्रह्मा जी से, हे पिताजी, साधक किस युक्ति से विषय रूपी पानी में मिला हुआ जो मन है उसको किस साधन से विषय रूपी पानी से मन को अलग करता है, तो बताइए। बार बार पूछते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या किया जाए। राधे श्याम आपने बड़े आनंद से भगवान का स्मरण किया, नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान कृष्ण ने सोचा ठीक है, निर्छिप वाली बात है, तो विलक्षण हंस का उदाहरण किया, बड़ा विशाल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अच्छा देखिए अब क्या लीला हुई। वो विशाल हंस को देख करके ब्रह्मा जी ने देखा तो मेरी सृष्टि के है नहीं, अपने बेटों के समक्ष ब्रह्मा जी हंस भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करके लक्ष्याक्ष मान गिर करके सनकादिकों ने सोचा हमारे पिताजी क्या हो गया, इतने पढ़े लिखे विद्वान, ये पक्षी के चरणों नमस्कार कर डाला। अच्छा मैं नमस्कार नहीं करूं तो दुनिया क्या कहेगी। ये देखिए गए पास में नमस्कार नहीं किया, को भगवान राधे को भगवान आप कौन हो, 2-3 बार पूछा, उत्तर नहीं मिला। आपने भगवान ने कहा, हंस भगवान ने कहा को भगवान के प्रश्न हुआ, बात आरंभ है अर्थ का। आपने जो प्रश्न किया आपका प्रश्न ही गलत है, जब प्रश्न गलत है तो उत्तर क्या दिया जाए। आपने पूछा को भगवान आप कौन हो, आपका प्रश्न ही गलत है। सनकादिक तो राय श्याम जी जिनके प्रश्न गलती कहने की क्षमता किसी में नहीं है, आज पक्षी कह रहा है राधे राधे, तो महाराज मेरा प्रश्न कैसे गलत है। सुनिए 2 प्रकार के प्रश्न, एक वास्तव की एक व्यवहार की। व्यवहार की है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा आपके शरीर की बनावट, उन्हीं 5 तत्वों की मेरे शरीर का बनावट। तो व्यवहारिक दृष्टि से जो आप वही मैं हूँ, मेरा शरीर जिसका है उसी प्रकार आपका शरीर है। और पारमार्थिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण का अंश सब, तो उनका अंश आप में भी मैं भी मेरे में भी, तो कोहन आपका प्रश्न ही गलत है। चरण पर गिरते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं। तो प्रभु मेरी शंका के समाधान मैंने अपने पिताजी कई बार पूछा नहीं किया, आपके चरण में निवेदन करता हूँ। कैसे होगा, सादा रूपी हंस विषय रूपी पानी में मन रूपी दूध मिला हुआ है, किस साधन से मन को अलग कर आपके चरणों में का चिंतन करते हैं। सुनिए क्या बढ़िया बात है, सुनिए आप उन्होंने चित्तपति की सेवा करते हैं, उसी का पोषक है। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद में हंसोपाख्यान की बात है। निम्बार भवन की राधे राधे होती है यहाँ से, हंस भगवान शंकर नारायण निम्बार भवन की परंपरा हम सबके सब। हंस भगवान ने कहा सनकादिक को सावधान होकर श्रवण करो, मेरा चित्रपट सामने रखो। आरोहण अवरोहण क्रिया के द्वारा साधा रूपी हंस मन रूपी दूध को विषय रूपी पानी से अलग करके मेरा हमेशा चिंतन करते करते मुझको प्राप्त हो जाता है। कैसे प्रभु, मेरा जो चित्रपट है जिसको आप लोग फोटो कहते हो उसको सामने रखो, और मेरे चरणों की अंगुलियों के नखों के प्रकाश को देखो। पहले मन को सुस्थिर करना पड़ेगा। मन चक्कर काट, जैसा आप यहाँ बैठे मन चला गया सिरदिलपुर, मन चला गया मेहनतपुर, मन चला गया कल्याण, कैसे काम चलेगा। मन को साधक हंस को सावधानी के साथ वशीभूत करना पड़ेगा। श्री हंस भगवान कहते हैं सनकादिक को सुनो, मेरे चरणों की अंगुलियों के नखों के प्रकाश को देखो। प्रकाश कहाँ से आ रहा है, मेरी अंगुलियों के नखों से। प्रकाश पर नख को देखो, नख के बाद उंगली को देखो, उंगली के बाद चरणों को देखो, चरणों के बाद प्रपद को देखो, फिर गुल्फा को देखो, फिर घुटना को देखो, फिर जंघा को देखो। मन चल रहा है पकड़ कर लाओ, ऊपर चढ़ने की क्रिया है। जंघा को देखो, फिर नाभि को देखो, फिर हृदय को देखो, फिर दोनों भुजाओं को देखो, मेरे दोनों भुजाओं का। उसके बाद गिरवा को देखो, फिर चिबू को देखो, दोनों होठों को देखो, दर्पण के समान शीशा के समान दोनों कपोल को देखो, तोता के समान नासिका को देखो, समूह कर दो। मेरे दोनों बराबर कान उनको देखो, फिर कान के पास लंबी मेरी आंखें लंबी लंबी उनको देखो, मेरी आंखों में लाल लाल डोरा के चैन उनको देखो, फिर उसके बाद धनसकार भौं है उनको देखो, फिर उन्नत ललाट है, फिर काले काले घुंघराल बाल, वहाँ जाकर थोड़ी देर विश्राम करो। हमारे सुचिक्कन काले काले घुंघराले बालों को देखकर वह मन को रमाओ। थोड़ी देर बाद जैसे गए थे वैसे आओ। काले काले घुंघराले बाल से कपाल को देखो, कपाल के बाद भौं को देखो, नेत्र को देखो, कानों को देखो, राजस्थान से नासिका को देखो, कपोल को देखो, होठों को देखो, चिबू को देखो, कंठ,
दोनों भुजाओं, वक्षस्थल, हृदय, उदरारविंद, उधर पेट को, नाभि को, जंघा को, जांग को, घुटना को, गुल्फा को, प्रपद को, उसके बाद अंगुलियों को, अंगुलियों के बाद नखों को, प्रकाश। इस प्रकार से सनकादिक को जो साधक अपने मन को आरोहण चढ़ना, अवरोहण उतारना बार बार करेगा, धीरे 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 उसका मन रूपी दूध विषय रूपी पानी से अलग होकर शुद्ध बुद्ध मूत्र स्वरूप हो जाएगा। अब मेरे स्वरूप को मन अपने अंदर धारण कर लेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। ये चरणों नमस्कार किया। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने 12 वसंत की कथा सुनाई, और फिर भागवताकार होकर भागवत का रूप धारण करके इनके हाथ में चले आते हैं, जाओ वृंदावन में रह करके जहाँ तहाँ प्रचार कर। मैत्रेय जी थे, उनको भी कहा, विदुर जी का नाम लिया, स्मरण किया। इसका प्रसंग आ गया विदुर जी के द्वारा। विदुर जी जाते हैं, मैत्रेय से कथा सुनते हैं। इस प्रकार से राधे होता है। भगवान श्याम सुंदर अंत में से चले जाते हैं प्रवासक क्षेत्र, वहाँ सारे राय स्वामी जी एर का, तो वो लोग मदराज पीकर मदान हो रहे थे। कृष्ण बलराम ने एर का पट्टेर को उखाड़ उखाड़ सबको समाप्त कर दिया। देखते ही देखते जाए ऊपर। अर्जुन आते हैं, अर्जुन कहा, देखो अर्जुन, विषाद करने का समय नहीं, जिनको हस्तिनापुर जाने उनको साथ ले जाओ, जितने हमारे जितने हैं। भगवान श्री बलराम जी ने सुना हुए ध्यानस्थ होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। रुक्मिणी आदि सबके साथ बहुत से जिनकी इच्छा थी वृंदावन दर्शन करने की, अर्जुन ले जाते हैं वहाँ बड़े सावधानी के साथ। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, भीलों का रूप धारण किया, वृंदावन के अंदर 84 कोस के अंदर ही कोई रास्ता दिल्ली जाने का ऐसा युद्ध किया, अर्जुन को हरा दिया, समस्त पटरानियों को वृंदावन में रख दिया। उनकी इच्छा थी वृंदावन रहने की। अर्जुन जाते हैं श्री बड़े भाई जोशी के पास अगर रोने लगते हैं, तब परीक्षित को रात्रि ले रख महाप्रयाण करते हैं, 5 पांडव और रोहिणी जी, कुंती जी। भगवान श्री कृष्ण का स्वरोहण सुनकर तुरंत श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री, ये कुंती जी। अब देखिए राज क्या लीला होती है। तो 2 बार कीर्तन कर मैं अभी आता। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण नाम की है कृष्ण नाम की है बगिया निराली, राधा राधा रटे हर डाली डाली, राधा राधा रटे हर डाली डाली। कृष्ण नाम की है बगिया निराली, कृष्ण नाम की है बगिया निराली, राधा राधा रटे हर डाली डाली, राधा राधा रटे हर डाली डाली, राधा राधा रटे हर डाली डाली, राधा राधा रटे हर डाली डाली।
बैठे तहाँ बनवारे, श्याम बैठे तहाँ बनवारे, राधा राधा रटे हर डाले डाले, राधा राधा रटे हर डाले डाले, राधे श्याम। भरी भरी बगिया की शोभा लहर लहर लहराए, हरी भरी बगिया की शोभा लहर लहर लहराए, महक रही भक्ति महारानी हृदय में भाव जगाए, महक रही भक्ति महारानी हृदय में भाव जगाए, तहाँ सखियाँ करे रगवारे, तहाँ सखियाँ करे रगवारे, राधा राधा रटे हर डाले डाले, राधा राधा रटे हर डाले डाले, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, जय जय श्री राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, कलयुग में कैसे लोग हैं, क्या होगा, सारी बातों का यहाँ विशद रूप से वर्णन है। मत पूछिए। विंशति 3 शताब्दी, कलयुग में कितनी आयु होगी हमारी आपकी? अभी नहीं, अभी तो 100 वर्ष से ज़्यादा भी हो जाता है। 20 और 30 वर्ष ज़्यादा ज़्यादा होगी, 30 नहीं तो 20, उससे कम ज़्यादा बहुत है। और छोटे छोटे लोग हो जाएंगे, बड़े उत्पात करेंगे। फिर भगवान श्याम सुंदर का अवतार होगा, समलक राम विष्णु के यहाँ कल की अवतार, विलक्षण घोड़ा पर बैठकर दोनों हाथ तलवार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे, सज्जनों का उद्धार करेंगे, पुनः सच आ जाएगा। इन बातों का वर्णन है। फिर वेदों की संहिता आदिकों का वर्णन है। फिर राधे श्याम जी, भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन हम मरेंगे, यह पशुपति है, इसका परित्याग कर दो। आत्मा नहीं मरती, जल्दी गलती कुछ नहीं करती, ये भगवान का अंश है, सदा विराजमान रहती है। ये पशु बुद्धि है, मूर्खता है, मैं मरूंगा या मैं मर गया, मेरे अच्छे कच्चे बच्चे मर गए। कोई नहीं मरते हैं, ये भगवान के अंश अनंत हैं, जीव अनंत हैं, सदा रहेंगे, अपने कर्म के अनुसार फल होते हैं। राधे श्याम जी, राजन क्या सुनना चाहते हो? तूने कहा भगवान आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके मुझको सिद्ध कर दे। सिद्धोष में अनुग्रह तो इसमें होता करुणात्मा। हे करुणा वर्ण वाले, हे आचार्य चरण, हे भगवान सुखदेव जी महाराज, आपने हमको उपदेशामृत के द्वारा, भागवतामृत के द्वारा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप कर दिया है, हमको तनिक भी भय नहीं है। मैं चलूं, मैं आपकी आरती कर लेता हूँ। आरती करते हैं राधे श्याम जी, श्री श्याम का आरती, श्री सुखदेव जी का आरती
श्री सुखदेव जी का आरती जजमान करते हैं। जौन भाई कौन? श्री परीक्षित जी। मान जी आरती करेंगे। आरती के पहले एक बात सुना देता हूँ। क्या सुनाऊँ? श्री सुखदेव जी का ठहरो, मैं तुमको पहले राधे करता हूँ। देखिए गोपनीय तत्व बताते हैं। श्री सुखदेव जी ने ऊपर नजर की, एक प्रकाश आया। यहाँ प्रकाश आकर श्री परीक्षित जी के मंगल में विग्रह पर फैल जाता है। इनकी आत्मा को लेकर, जीवात्मा को लेकर वह प्रकाश ऊपर उड़ाता है और मोहन महल के पास में जाकर मानसरोवर में स्नान कराता है प्रकाश। वो स्वयं भी करता है, दोनों सखी का रूप धारण करके। और जो प्रकाश था जो सखी रूप धारण कर लिया है, अब परीक्षित भागवत कथा सारा भी इन्होंने सखी का रूप धारण कर लिया है। अब श्रीमती 8 सखियों प्रधान निम्बाड़ संप्रदाय के आधार पर श्री रंग देवी के महल में ले जाते हैं। उनका अनुगत स्वीकार कर और श्री जुगल सराकार की चमर सेवा मिल गई। इस सखी को चमर सेवा मिली। कौन सखी? परीक्षित जी को। बड़ा विलक्षण पंडाल है, अलौकिक सिंहासन, अलौकिक रसायनी भूत जुगल सकार बैठे। अब पीछे वो नई सखी गई है, उसका तो चमर है जो सेवा करते हैं। यहाँ अनंत सखियाँ हैं। श्री जुगल सरकार के सामने 4 सखी इधर, 4 सखी इधर, 8 सखियों में 4 इधर 4 इधर, इधर अनंत सखियाँ हैं। चूसक नहीं होता है। बड़े आनंद के साथ एक सखी रंगदेव जी ने पदगान करना प्रारंभ कर दिया। जिनको यह अनन्य उपास तही समान अस्को बड़भागिन गण सब में सिरतास। जिनको यह अनन्य उपास, जो ही राय से हमें यह अर्धाली उच्चारण होता है। इतने में इधर नई सखी परीक्षित समर सेवा कर रही थी, उनके दिमाग में बात आ गई। जो श्री श्याम सुंदर के दर्शन हमने तो अपनी माँ के पेट में किया, बाद में भी किया। श्री रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन नहीं किए हैं, यहाँ विराजमान है, क्यों नहीं कर लूँ? हाथ में चमर सेवा है। ये देखिए अब दोनों है हो एक संग हुआ लू, हंसब छटा पुला बेगा लू। कोई मैंने उसमें आजमा कर देखा, कमरे में चुपचाप कबाड़ बंद कर लिया। बहुत दिनों की बात है। हंसना चाह, गाल फुलाना चाह, न हंसी हुई न गाल फुल। अब बारिश किया तो गाल भी फूल गया और हंसी भी निकल गई। तो परीक्षित जो सखी बनकर गई है वह चाहती है सेवा भी करूं और राधा के दर्शन भी करूं। संभव है? जो ऐसा किया राग रागने में बाधा आ गई। तुरंत रंग जी अपनी बिना रंग देवी जी अपनी बिना रख करके पीछे आती हैं। एक चाटा जमाई प्यार से, अरे बाबरी सखी भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण की वाणी भागवत महापुराण रूपी अमृत का पान करके तुम श्री सुखदेव जी की कृपा से यहाँ आ गई हो। अचमर सेवा मिली है तुमको, तू बड़ी भाग्यशालीन है। अरे सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सेवा धर्म परम गहना जोग नाम में गम्य। बड़े बड़े जोगियों के लिए भी सेवा धर्म नहीं मिल पाता है। तुम सेवा कर। अब राज लज्जित होकर सेवा करने लगी। हमारा राधा बांसा कल्प तरु, ये देखिए श्री राधा रानी सबों की इच्छा की पूर्ति करने में कल वृक्ष समान है। रंग जी बैठती हैं। इतने में श्री रासेश्वरी के मुखारविंद से ये मधुरात मधुर वचन विलास होता है। रंग देवी जो हमको मालूम पड़ा है कि धरातल से श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का पान कर एक जीव सखी बन करके हमारी सेवा में आई है। मेरी अभिलाषा है उस सखी के दर्शन करूं। राधा रानी तुरंत रंग देवी जी दूसरी सखी को चमर सेवा देती। आपने कहा अरे सखी स्वयं स्वामिनी जी तुम्हारे मुख को देखना चाहते, चलो। अब राजस्थान क्या लीला होती है, श्री किशोरी मणि विराजमान सिंहासन पर का यहाँ बैठा था सामने। एक बार चंद्र की चंद्रिका का दर्शन करना चाहती थी सखी।
रानी के सदा के सामने बैठा, सामने बैठकर नहीं सकी, सुनती हैं, सामने बैठकर नहीं सकी पंडित जी, बड़े निर्निमेष दृष्टि से श्री राजराजेश्वरी रानी के मुखचंद्र की चंद्रिका का पान कर रही हैं। ये देखिए इधर राज सामने आरती व्यवस्था नहीं है। मान जी, मान जी, पंडित जी कहाँ चले गए सर? बाबा आप इसको उठ नहीं सकते, आश्चर्य लग रहा है, जल्दी बुलाओ ना। सुखदेव जी की आरती होगी, इस प्रकार से इनका हो गया। अब देखिए क्या लीला होती है। परीक्षित जी सुखदेव जी की आरती उतारेंगे, उसके बाद इनकी माता जी आवेंगी और कहेंगी, हे परीक्षित, मैं बड़ी दुर्भाग्य श्रीमद् भागवतामृत से मैं वंचित ही रह गई। तुम्हारे शोक के कारण अब तुम श्री परमहंस मुखारविंद से भागवतामृत का श्रवण कर तुम अलौकिक धाम को जा रहे हो। हमारी इच्छा है तुमने जो कथा सुनी है उसका सारांश हमको सुना दो। परीक्षित सुनाएंगे। अब तक आप आइए। राधे आरती, आरती सुखदेव जी की आरती होगी। अभी अभी कहा था, क्या हो गया? इधर के अंदर जल्दी समाप्त करो, 5 मिनट लेट हो गया। 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। जल्दी आओ ना, बैठो बैठो, यही कर दे, बैठ पीछे पीछे आप लोगों का नंबर है। बहुत कथा बाकी है अभी, इसमें 15-20 मिनट लग जाएंगे। आप लोग आएंगे जाएंगे तो बैठ बैठ राधे राधे करिए। नाम क्यों छोड़ देते हो? गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय कथा सुनाने वाले लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो गए थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो गए थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषय का प्याला जा रहे थे जम के गाला। लेकर विषय का प्याला जा रहे थे जम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। अरे जरा सुनते, बहुत हवा रही है।
जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी। श्रीमान सुखदेव जी बड़े आनंद के साथ परीक्षित जी को दिव्यलोक प्रदान करने के पश्चात स्वयं रूप लीला सुख के रूप धारण कर पहुंच जाते हैं कहाँ? श्री राधेश्वरी राधा रानी की बाएं करार बिंद पर विराजमान। अब गुरुदेव आए हैं, सखी बन करके बैठे हैं श्री सुखदेव। परीक्षित जी वो उठना चाहते हैं, आपका शांत कर। लीलासुर ने कहा सखी यहाँ ऐसा कुछ नहीं, तुम बड़ी भाग्यशाली निकली, जुगल किशोर के मांगलिक स्वरूप के दर्शन अनुपाप करती रहो। अब राधे राधे यहाँ आइए। श्रीमान आजाद चतुर्दशी के पौत्र श्री परीक्षित जी का महाप्रयाण होने वाला है। इतने में इनकी माता जी आ गई, राय रोती हुई कहने लगी मेरे बालक, हे पुत्र रत्न, मैं धन धन हो गई, लेकिन मैं परम दुर्भाग्य में निकली मैं। श्रीमान भगवान सुखदेव जी तुमको श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने पधारे। मैं विरह वेदना में झुलस रही थी, लेकिन मैं श्री भागवतामृत का रसास्वादन नहीं कर पाई। मेरी इच्छा है लाला, तुमने जो कथा सुनी साना सुना दो। ये देखिए श्री परीक्षित जी श्री अपनी माता जी की वाणी श्रवण कर आनंद विभोर हो जाता है। माँ मेरे पास समय नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण नाम वो क्षमता है, मेरी जो इच्छा होगी नाम भगवान करके दिखाएंगे। जब परीक्षित जी को नाम भगवान सारी व्यवस्था कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। राधे राधे। लेकिन कमी आप में है, हम में नाम लेते हैं लेकिन व्यापारी करते हैं। व्यापार तो व्यापार होता है, व्यापार में आनंद नहीं आता है। अच्छा माता से कहते माता जी सावधान, संक्षेप में मैं तुमको सारी कथा का सार सुना देता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का सिद्धांत है, नाम को अपने गले का हार बना लो। तो प्रयागराज में माता जी श्री परीक्षित जी अपनी माँ उत्तरा को कहते हैं, माता जी प्रयागराज में बहुत बड़ा संतों का समुदाय था, मानो कुंभ लग रहा था। भागवत जी का सिद्धांत, भागवत जी का सारांश। एक ब्राह्मण देव श्री कृष्ण बड़े भक्त निकले, बहुत भक्त। देवर्षि नारद जी आते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, आपके समान संसार में कोई श्री भक्त दूसरे नहीं है। उनका मैं तो कुछ नहीं हूँ। माता जी देखिए भागवत जी का सिद्धांत। अमुक राजा श्री कृष्ण अनन्य भक्त हैं, उनके चरणों की रज के समान मैं नहीं हूँ। देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ देखा साधु संतों की भीड़ बड़े आनंद से नम्रता पूर्वक उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आरती आदि राजा सब कर रहे हैं। और सब श्री कृष्ण नाम लेते झूम रहे हैं। नारद जी ने राजा साहब कहा, राजन आपके समान संसार में कोई दूसरा श्री भक्त नहीं है। और रोने लगे देवर्षि, अभी क्या करता, मैं श्री कृष्ण का लेस मात्र भक्त नहीं। उनके सबसे बड़े भक्त हैं राधे 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 राधे। और राजा साहब कहता सबसे बड़े भक्त हैं नर गंधर्व। एक नर होता है, एक गंधर्व होता है। नर गंधर्व उनके सामने हम कुछ नहीं। देवर्षि नारद जी पहुँचे, वहाँ देखा श्री कृष्ण भक्त का की धूम मची हुई थी। आपने उनकी प्रशंसा की, हे नर गंधर्व आप वाकई में श्री कृष्ण अनन्य भक्त हो। और रोने लगे और श्री नारद जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं तो कुछ नहीं हूँ, अब क्या कहते हैं। सबसे बड़े श्री कृष्ण भक्त हैं गंधर्व। अब गंधर्व के पास पहुँचते हैं,
वहाँ तो मस्ती ले रहे हैं सब सब, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, सब नाम किसी को लेते हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। देवर्षि नारद जी पहुँचते हैं, श्री परीक्षित जी कहते हैं अपनी माँ उत्तरा जी से, माता जी देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचते गंधर्व जी कि यहाँ कृष्ण भक्ति की धूम मची। बड़े आनंद से नारद जी स्वयं झूमने लगे। तो गंधर्व आते हैं, देवर्षि की आरती उतारते हैं, नहीं 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 राधे राधे राधे, मैं अपराधी हो जाऊंगा, आप तो श्री कृष्ण के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। रोने लगे। नारद जी क्या करते, मुझ में श्री कृष्ण की तन की भक्ति नहीं, श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं कौन, देवता। गंधर्व ने देवता का नाम लिया, देवता पास पहुंचे, सौर्य देवता आजे गाजे बाजे बजाते हुए श्री कृष्ण के नाम का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, नाचते हैं, लोटपोट होते हैं। नारद जी पहुँचते हैं, देवताओं नारद जी को देख करके इनकी आरती, नहीं 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 आप श्री कृष्ण बड़े भक्त हो। श्री परीक्षित अपनी माँ को कहते हैं, नारद जी ने कहा आप जैसा श्री कृष्ण भक्त कोई दूसरा नहीं। वो सब कुछ सारे देवता रोते हैं, भगवान मैं तो कुछ नहीं, मेरे राजा साहब इंद्र के समान श्री कृष्ण के भक्त दूसरा कोई नहीं। अब देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे, इंद्र तो अब के बाद आए श्याम जी मस्ती ले रहे, श्री कृष्ण रोंगटे खड़े हैं, आंखों से अश्रु विमोचन हो रहे, बाणी नहीं स्फुटित हो रही है कि श्री कृष्ण। नारद जी देवराज जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण के मंगलमय नाम की, जय हो श्री कृष्ण के मंगलमय नाम की। नेत्र खुले, देखा नारद के चरणों में देवराज इंद्र नमस्कार किया, आप मुझको नमस्कार मत करो, अरे तुम श्री कृष्ण भक्तों में अग्रगणी हो, हमको समस्त देवताओं ने कहा है। रोने लगे, भगवान मैं कुछ नहीं, श्री कृष्ण में लेस बात भक्त नहीं हूँ। कौन भक्त है, तो किम पुरुष वर्ष में नहीं, हमारे गुरुदेव श्री बृहस्पति जी, वहाँ के बृहस्पति तो आनंद नाम महामृत महोदधि में गोता खा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, श्री कृष्ण नाम अमृत को पान करते करते। देवर्षि नारद गए, जय हो देवगुरु बृहस्पति की जय हो, आप श्री कृष्ण के अनोखे भक्त हैं, छिपे भक्त हैं आप। उनका रोते हुए कहते हैं, देवर्षि आप तो सभी लोगों की यात्रा करते हो, भगवान श्री कृष्ण भक्तों को एक से एक हैं, मैं तो श्री कृष्ण भक्तों का लेस मात्र भी नहीं। तो कौन आपको पता, हाँ किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी जैसा भक्त कोई नहीं हो। अब नारद जी वहाँ पहुँचे, ये देखिए भागवत महापुराण का सार श्रीमान पांडुकुल भूषण सुखदेव जी के पट शिष्य, भागवत कथा के दृढ़तम अलौकिक श्रोता परीक्षित जी अपनी माँ श्रीमती उत्तरा जी को कथा सुना रहे हैं, भागवती का सारांश नामात्मक से भागवत इसकी पुष्टि हो रही है। अब क्या लीला हुई सो देखिए, किम पुरुष खंड पर गए, हनुमान जी की दशा देख करके नारद विभोर हो जाते हैं, जय हो हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी नारद के चरणों को गिरना चाहता, झट नारद ने रोक दिया, आप भगवान के परम प्यारे भक्त हों, नंबर 1 हैं। नहीं 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 महाराज मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भगवान के दास के चरणों की रज के बराबर नहीं। तो कौन है आप बताओ। हाँ, सुतल लोक में अपने पौत्र के साथ बलि जी के साथ श्रीमान प्रहलाद जी जो अजात शत्रु, उनके समान भक्त आज ब्रह्मांड में कोई नहीं, हनुमान जी। अब नारद जी वहाँ पहुँचे, वहाँ देखा सारी प्रजा के साथ दोनों के दोनों पौत्र बाबा बलि जी और श्रीमान प्रहलाद जी श्री कृष्ण की भक्ति में पगे हैं, सुबुद्ध हो चुके हैं। नारद जी के प्रहलाद जी की जय नित्य कानों में शब्द सुना मूर्छित हो जाते, ये क्या करते हो, ये क्या करते महाराज, तो आप परम प्यारे भक्तों श्री कृष्ण भक्तों में श्रेष्ठ। अरे मैं कुछ नहीं हूँ, अरे राधे राधे, मैंने श्री कृष्ण को क्या कितना कर दिया आपको पता।
मैंने कहा श्री कृष्ण हाँ आप में हैं, हम में हैं, और खंभा में है, तलवार में है, सब उसका चक्कर काटना पड़ा। मैं श्री कृष्ण का कपटी भगत, मैं श्री कृष्ण का कपटी भगत, मैं आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, तो कौन सबसे बड़े भक्त हैं? हाँ सबसे बड़े भक्त हैं ब्रह्मा जी। आप जाते हैं देवर्षि नारद अपने पिताजी के पास, वहाँ तो ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण की भक्ति की धूम मची है। श्री कृष्ण की भक्ति के प्रवाह में मानो ब्रह्मलोक के सारे जीव लोटपोट हो रहे हैं। सब श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। अब ब्रह्मा जी चारों मुखों से बराबर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा पिताजी जय श्री कृष्ण। भगवान आपके समान ब्रह्मांड में दूसरा श्री कृष्ण भक्त नहीं। चारों आठों आंखों से झर 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 अश्रुमोचन कर लेंगे ब्रह्मा जी। देवर्षि तुम अंतर्यामी हो, सभी लोग अंतर यात्रा करते हो, फिर झूठ बोलते हो। मैं श्री कृष्ण के भक्तों के चरणों के रज के बराबर नहीं। तो पिताजी भगवान के भक्तों में सबसे बड़े भक्त कौन है? कैलाशाधिपति भगवान शंकर। अब वहाँ जाते हैं, वहाँ की तो रीति रिवाज ही सब और हो गया। कृष्ण भक्ति का ऐसा रस प्रवाह चल रहा है। पार्वती जी अपनी सखियों के सहित, शंकर जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और जितने वहाँ चंगे बिरंगे सबके सब श्री कृष्ण 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 मय हो गए सबके सब। श्री कृष्ण में होने के बावजूद भी श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण श्री कृष्ण ही। श्रीमान परीक्षित जी अपनी माता से कहते हैं माँ श्रीमद् भागवत का सारांश सुना रहा है। राजस्थान जी माँ प्रसन्न होकर के मुस्कुराती हुई अपने पुत्र के मुखारविंद से नामामृत महात्म श्रवण करते करते भूल ही नहीं समाते। नारद जी पहुँचते हैं, जय हो भूत भावन भगवान की जय हो, जय हो, जय हो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त की जय हो। भगवान शंकर अड़ते बढ़ते नारद क्या बोलते हो? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मैं तो श्री कृष्ण भक्ति भक्त कहलाने लायक नहीं थी। राधे राधे। प्रभु आप ही बताओ भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है? भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं उद्धव जी। अब आते हैं उद्धव जी के पास द्वारका। उद्धव जी तो राजस्थान श्री कृष्ण रोम रोम श्री कृष्ण। भगवान नारद जी पहुँचते हैं, श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त उद्धव जी की जय हो। रोने लगे, चरण पकड़ना चाहते हैं, नारद पीछे हट जाते हैं। अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण का भक्त नहीं। तो कौन है आप बताइए? तो पांडव है श्री कृष्ण। वहाँ भगवान हमेशा रहते उनकी रक्षा करते रहे। अब देवर्षि नारद वहाँ से वहाँ पहुँचे। कहाँ? पांडवों के यहाँ। वहाँ पांचों पांडव, सारी प्रजा, कुंती सी सहित, द्रौपदी आदि सबके सब राजस्थान में श्री कृष्ण के मंगल में नाम है। और सबके सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, सब श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और श्री कृष्ण के नाम के द्वारा आरती उतारते हैं, सेवा करते, भोग लगाते, माला पहनाते, सब कुछ नाम के द्वारा हो रहा है। अलौकिक दृश्य देख करके देवर्षि नारद जी ने कहा युधिष्ठिर जी, हे पांचों पांडव, ब्रह्मांड में श्री कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ आप। सारे पांडव रोते हैं, द्रौपदी जी, कुंती सब रोते हैं। देवर्षि नारद जी आप क्या कहते हो? मुझ में श्री कृष्ण की भक्ति की चीज भी नहीं है। मैंने तो श्री कृष्ण को सारथी बनाया, हर दूत बनाया, हमें कहाँ भक्ति है? श्री कृष्ण हमारे पे बड़ी कृपा की, लेकिन हम उस कृपा का दुरुपयोग किया। हमने तो उनको नौकर जैसा बना डाला। इस मेरे अपराध को क्षमा करो। तो आप ही बताइए भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े भक्त कौन है? आपने कहा जाइए ब्रज की गोपी वहाँ पहुँचना है। राजस्थान जी यहाँ की बात मत पूछ, गोपी जी की बात मत पूछ। हमारे यहाँ विरह की लीला नहीं है, ध्यान रखेंगे, लेकिन सच से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए, यहाँ गोपी व्यवहार के लिए बता रहा हूँ। गोपी
बेहोश पड़ी, रो रो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इनका शरीर भी नहीं छूटता, होश बात होश में आप भगवान श्री कृष्ण की आकृति सुनिए। श्रीमान पांडु कुलभूषण परीक्षित जी अपनी माता श्रीमती उत्तराज से कहते, माँ उनकी स्थिति सुनकर लोटपोट हो जाओ, बता लाला। श्री कृष्ण ने सोचा इनको स्नान कौन करावेगा, भोजन कौन करावेगा, रसोई पानी कौन करेगा, इनके घर का मार्जन कौन करेगा। श्री कृष्ण जितनी गोपियां ब्रज में हैं उतनी सखी का रुधान करते हैं, और इनके अंग अंग से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण बने गोपी इनको बाहर भीतर कराती हैं, स्नान कराती हैं, उपटन लगाती हैं, कपड़ा पहनाती हैं, श्रृंगार करते हैं, इनको कुछ पता है। इन आंखों से अश्रु विमोचन होता गोपियों का, रोम रोम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। रायश्याम जी देवर्षि नारद जी गए, देख यहाँ की स्थिति देखकर नारद जी अवाक रह गए। गोपियां देख रही हैं, नेत्र खुले हैं, अश्रु विमोचन हो रहा है उनके सामने श्री कृष्ण, सबों के सामने, एक दो नहीं, अनंत गोपियां, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, उतने ही सखी का उदाहरण करें, सिर्फ इनकी सेवा करें। देखिए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं दुर्वासा जी, सुदर्शन चक्र द्वारा संतप्त होते हुए अमरीश उपाख्यान आया, त्राय मां मेरी रक्षा करो। भगवान कहा जो स्वतंत्र होता है वही किसी की रक्षा करता है, मैं परम स्वतंत्र हूँ। नहीं महाराज, आपको नारद जी ने उपाधि दी है परम स्वतंत्र, सिर पर को भाव मने करो तुम सो। हे राम जी तुम बड़े स्वतंत्र हो, विष्णु जैसे तुम्हारी इच्छा तू कर बैठते हो, आप तो स्वतंत्र हो। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, आप पंच मानते हैं, आप जो अपने स्त्री पुत्र कलत्र इस लोक से उस लोक तक सारे देवता पितर सबों को तिलांजल देकर जो मात्र मेरी शरण लेता है, तो क्या मैं उसको छोड़ दूं? मैं भक्ताधीन हूँ, भक्ति जो इच्छा मैं करता हूँ। आप जब अपनी रक्षा चाहते हो, जहाँ सुदर्शन वहाँ जाइए, अमरीश जी का पास जाकर उनकी रक्षा होती है। यहाँ नारद जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, समस्त गोपियां नेत्र खोली हुई हैं, मुझको देख रही हैं, लेकिन आंखों से झर झर सुनियोजन हो रहा है। इनके समक्ष श्री कृष्ण दर्शन कर रहे, देवर्षि नारद जी देख रहे, श्री कृष्ण दर्शन कर रही हैं। सखी भोजन कराती हैं, रो रही हैं, और श्री कृष्ण की लीला से भोजन का गास अंदर जाता है, फिर दूसरा गास, फिर श्री कृष्ण का अंदर जाता है। उस सखी जो कृष्ण बनी है जल पिलाती हैं, अंदर ले जाने की क्षमता नहीं है, श्री कृष्ण का अनुग्रह होता है, पानी अंदर जाता है। ये देखिए श्री कृष्ण समस्त ब्रज श्रीमंतियों की, बड़े लल्लाओं की सेवा करने में अपने आप को लगा रखा है। ये देखिए, इसका नाम है भगवान। अब देवर्षि नारद जी श्री परीक्षित जी कहते हैं अपनी माता उत्तराज से, माँ देवर्षि नारद जी ने देखा समस्त गोपियों को चरण नमस्कार, गोपियों को पता नहीं कौन नमस्कार करता है, कौन स्तुति करता है, कौन गाली देता है। वो तो कृष्ण में रोम रोम से कृष्ण के नाम निकलते हैं, नेत्रों से कृष्ण के दर्शन करते हैं, और मुंह में कृष्ण ही भोजन कराते हैं, कृष्ण के पास से अन्नादिक अंदर जाते हैं, कृष्ण ही कृष्ण। ये देखिए जो कृष्ण को अपने कृष्ण के चरणों में अपने आप को सुपुर्द कर देता है, उसको रायश्याम जी भोजना छाछ ने चिंता वृथा कुरंद विश्वास जो सो विश्व भरा देवा सभक्त क्यों पिछते। लोग कहते हैं यदि
भजन वजन नहीं कर रहा है, तो देखो उसका नाम विश्वम्भर है, विश्वम्भर। अब इसमें तुम हो, विश्व की रक्षा भोजन करा व्यवस्था श्री कृष्ण के ऊपर है। और जो अपने भक्त, उनके भक्ति रूपी गंगा जी में हमेशा अवगाहन करता है, गोता लगाता रहता है, श्री कृष्ण अपने भक्त को छोड़ देंगे? नहीं। श्री नारद जी को साहस नहीं रहा हुआ पूछने का, अब सब श्रेष्ठ। अरे यहाँ श्री कृष्ण नौकर बने हैं, जल बने हैं, अन्न बने हैं, हवा बने हैं। जैसी जैसी गोपियों ने सेवा की, सारी सेवा भगवान श्री कृष्ण करते। ये देखिए देवर्षि नारद जी सखी बन करके अब यहाँ रह रहे हैं। एक रूप से पद का सिरा दे देवर्षि बन करके, और दूसरे रूप से सखी बन गोपियों की सेवा करते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ नाम जापकों में कौन, महावना प्रथम बन्या श्री गोपियाँ जी हैं। इस कथा को सुन करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। अब कहा माँ मैं चलूँ? ठीक है। विमान आता है, एक विमान पर जिसमें माँ विराजमान होकर साथे चली जाती हैं गोलो। भागवत जी के सार को सुन करके आप विराजमान। अब देखिए क्या लीला होती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजश्याम जी ये बात फैल गई थी। एक ब्राह्मण देवता, उसका नाम अगस्त था। अगस्त नाम के ब्राह्मण बहुत बड़े गारुड़ित थे। कैसा भी भीतर से काट ले तुरंत मर गया, उसे जिला देते थे। वो चले, ब्राह्मण द्वारा साफ लगा है, तक्षक काटेगा तक परीक्षित मर जाएंगे, मैं उनको जिला दूंगा। आ रहे हैं, वो तक्षक भी चला, वो देख लिया ये बहुत बड़ा गुनी है ये। इसने ब्राह्मण का उदाहरण किया कि ब्राह्मणदेव कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा मैं तक्षक काटेगा राजा साहब को, मर जाएंगे, मैं उनको जिला दूंगा। तुम जिला दोगे? मैं ही तक्षक हूँ, मैं जो काटता हूँ वो नहीं जिंदा होता है, मगर मैं जिला कर छोड़ूंगा। तो परीक्षा दो। लो, एक रास्ते का पेड़ था, लकड़हारा, एक डाल को पकड़ कर लकड़ी काट रहा था, उसने यूँ छू दिया। ब्राह्मण तक्षक बन गया था, ब्राह्मण सांप यूँ छू दिया। छूते ही पेड़ सूख गया और मर गया लकड़हारा। पकड़ा हुआ हाथ में कुल्हाड़ी उठी हुई। आप मैं इसको जला सकता हूँ, जलाऊँ तुरंत। राजस्थान उसने क्या कहे, जोड़ी जड़ी बूटी लेकर यूँ यूँ किया, छींट मारी, पेड़ हरा हो गया, लकड़हारा, लकड़ी काटने लगा। तक्षक ने सोचा तो ठीक नहीं हुआ। देखिए यहाँ तक्षक की बहुत बड़ी गलती है, उससे बड़ी गलती अब ब्राह्मण देवता की हो रही है। तक्षक ने कहते हो क्यों जा रहे हो? मैं गरीब हूँ, उनको जिला दूंगा, बहुत बड़ी संपत्ति मिलेगी। जब मैं तुमको पहली संपत्ति दे दूँ, ये दे। ब्राह्मण तो राजश्याम जी असंतुष्ट रहता है। संतोष नाम की चीज है नहीं। असंतोष हुआ ब्राह्मण का सर्वनाश हो जाता है। असंतोष नहीं करना चाहिए। संतोषात उत्तम सुलभ, उत्तम सर्वश्रेष्ठ सुख कौन है? भगवान। जो संतोष प्राप्त कर लेता है, भगवान सर्वेश्वर प्राप्त हो जाता है उसको। उसने हमको संपत्ति चाहिए, तो चलो। वो तक्षक साहब ब्राह्मण बना था, उसको कश्यप नाम का था ब्राह्मण, उसको ले तक गया दूसरे तक, बहुत दूर जा करके वो अपार संपत्ति
कहा ले लीजिए, ले जाए घर, माल बंद हो जाएगी। उसमें लग गए। इधर आए श्याम जी, ऐसा है बढ़िया सुंदर फल पुष्प मिले, नाक में नहीं लगाना चाहिए, भगवान को अर्पण करके, भगवान को अर्पण करके महत्व धारण करके खुशबू प्रसाद लेना चाहिए। जो भगवान बिना अर्पण के ऐसे करते हैं, इसमें सांप आदि रहते हैं, काट खाते हैं। अभी देखिए क्या लीला हुई। तक्षक ब्राह्मण का रूप बनाकर, और पंडाल में ब्राह्मण साधु छोड़कर कोई नहीं जा सकता। किसी ने नहीं पूछा, चला गया। अब परीक्षित जी सुखदेव चले गए हैं। दूसरी बात पर उनका तो महाप्रयाण हो गया, श्री जुगल सरकार की सेवा दर्शन कर रहे हैं। इधर परीक्षित जी को उसने एक राय श्याम जी सुंदर पुष्प दिया, यूं किया, गोविंद अनुमान हो गया, दादा करके जय गोपाल। ये ठीक नहीं किया उसने। इनके पुत्र जन्मे जी ने सर्वजग किया, सर्वजग में अब तक्षक था, इंद्र के पास चला, उनकी शरण में, उनके सिंहासन में लिपट गया। हजारों सांप मारे गए, लेकिन जन्मे जी ने कहा, हे आचार्य, क्या कारण है मेरे पिता को मारने वाला अभी तक तक्ष नहीं आया? नेत्रवर्ण के ब्राह्मण देवता ध्यान करते हैं। कहा महाराज बात यह है, देवराज के सिंहासन के पाए में लिपटा हुआ है। फिर यदि उसको करता हूँ वो तो आएगा नहीं, पकड़ा हुआ है, तो इंद्र से तक्षक को कर दो। अपराधी को जो शरण देता है वो भी अपराधी है। अब इंद्रेन सहित तक्षकाय, सिंहासन में बैठे इंद्र तक्षक, सबके सब सिंहासन आग रहे, स्वाहा करते गिर पड़ते आग में। तुरंत भगवान देवगुरु बृहस्पति आते हैं, राजन एक की जगह पर हजारों लाखों की बलि चढ़े, सब सांपों की बलि चढ़ गई। क्या करते हो? ऐसा मत करो। आपने स्मरण किया, आस्तिक मुनि आते हैं, राजन देखो आपके पिताश्री जोर किशोर यानी तो गोलोक में जाकर राधे राधे कर गए, अब उसी चिंता मत करिए। तो सर्वजग से विश्राम को प्राप्त करते हैं। उधर क्या लीला होती है? इंद्र से कहा ऐसा आप गलत काम कहीं मत करना, अपराध को शरण मत देना। इंद्र बचे, तक से बच गया, जगपाल हो गया। अब उन्होंने एक बात कह दी, आस्तिक मुनि ने, जो सोते उठते समय आस्तिक मुनि करेगा तो सांप उसके घर में नहीं आएगा, शाम का विष भी नहीं चलेगा उसको। ऐसा आशीर्वाद देकर सब चले गए। और ठाकुर का विधान है समझे, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिकों को हमने 7 दिनों में 6 अध्यात्मक महात्म की कथा सुनाई और 335 अध्यात्मक 12 स्कंधात्मक श्री भागवत महापुराण समास अभ्यास योग से आप कथा सुनाई। अब संक्षेप में सुना देता हूँ। देखो महात्म्य पद्म पुराणोक्त महात्म्य में 6 अध्याय महात्म्य द्वारा कथा भक्ति शक्ति श्रद्धा जागृत होती है, इसे महात्म कथा होती है। और प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, 19वें अध्याय में से कहीं ज़्यादा कहीं कम संक्षेप में कथा समय का अभाव। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है, उसमें बहुत सारी वस्तुओं देवताओं का उपास तत्वों का वर्णन है। लेकिन एकमात्र भगवान नाम का की शरण लेता है, देवताओं की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने लिखा है आगाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार थी तीव्रेन भक्ति जोगन से परम। जो निष्काम भाव से भगवान सर्वेश्वर आराधना करता है, जो चाहिए सब मिल जाता है। अंत में भगवान तो मिलते हैं। यदि कुछ नहीं चाहिए भगवान मिलते हैं, यदि कुछ चाहिए तो भगवान की पूजा करो, वहाँ किसी प्रकार कमी नहीं। समस्त कामनाओं की पूर्ति करने की क्षमता भगवान में है। एक एक अधिकार देवताओं को भगवान ने दे रखा है। एक वस्तु के लिए तुम एक देवता की पूजा करो,
और सही वस्तु की पूजा, सभी वस्तुओं के लिए सभी देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, उतना न समय है न कुछ है। तो क्या करो, एक साधे सब सदे, एकमात्र त्रिभुवन ललाम भगवान श्याम सुंदर की शरण ले लो, उनके नाम को अपने गले का हार बना लो, सब कुछ चकाचक हो जाएगा। कैसे? जैसे मुझको हो रहा है वैसे। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तीसरे शास्त्र में 33 अध्याय राजस्थान जी नाना प्रकार के योग धर्म भक्ति आदि का वर्णन है। श्री 12 अवतार का वर्णन आता है। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का वर्णन होता है। माता के पेट में बच्चे कैसे रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, उसकी बातों का वर्णन है 33 अध्याय। और चौथे स्कंद में राजस्थान चौथे स्कंद में 31 अध्याय है। इसमें बहुत सारी बातों का वर्णन है। भगवान शंकर की लीलाओं का वर्णन है। बाल पंचाध्याय का वर्णन है। श्री ध्रुव जी का, ध्रुव जी में भगवान प्रकट होते हैं। पृथ्वी जी का चरित्र है। फिर प्राचीन बालिका है। फिर 10% का नौका। फिर 5वां स्तन प्रारंभ होता है। इसमें 26 अध्याय है। उत्तानपाद 2 भाई थे, तो उत्तानपाद का चरित्र वर्णन हुआ चौथे में। अब 5वें में श्री प्रवृत्त जी का वर्णन। प्रवृत्त जी के पुत्र हुए आग्नेय नाभि होते हैं। नाभि भगवान श्री कृष्ण पर भक्त होते हैं। संतान नहीं, पुत्र जग होता है। राजा नारद जी के चेला हैं। अष्टादश गोपाल मंत्र जाप कर रहे हैं। संकल्प हुआ 9 दिन पूरे भगवान जग पुरुष प्रकट हो गए। ये तो जुगल सरकार के नितली झांकी के दर्शन करने में मस्त हैं जजमान साहब। भगवान जग भगवान का वरदान मांगो। अब कौन मांगे वरदान? ब्राह्मण देवता ने कहा, देखिए हे जग पुरुष, हमारे जजमान की इच्छा है आपके समान बेटा हो। भगवान ने कहा मेरे समान तो नहीं हो। तो ब्राह्मण तो मेरे मुख से निकले हैं आप लोग, आपकी वाणी असत्य नहीं होगी। मैं इनकी पत्नी मेरु देवी के साथ द्वारा प्रकट होऊंगा। मेरा नाम होगा ऋषभदेव। ये देखिए, अब ऋषभदेव जी प्रकट होते हैं 5वें स्कंद। इनके प्रभाव से देवराज इंद्र घबरा गए। अंत तो भगवान ने अपनी माया से सारी प्रजा का रक्षण प्रारंभ कर दिया। जिस गृहस्थ के खेत में जितना पानी जब चाहिए, आपने जोग माया से कहा करो, सेवा करो प्रजा की। अब इंद्र घबरा गए। अपनी बेटी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के साथ भगवान ऋषभदेव जी का विवाह कर दिया। भगवान समाध हो गए इंद्र के। राधे राधे। ये लीलाधारी लीला देखिए। अब ठाकुर जी की कृपा से इंद्रपुत्री जयंती के द्वारा भगवान ऋषभदेव जी ने 100 बेटे जन्म दिए। 100। अरे राम राम। बड़े बालक भरत जी, उनसे छोटे 9 जोगेश्वर हैं। उनके छोटे 9 खंड के राजा होते हैं। तो 19 हो गए। अब 21 क्षत्रिय बालक तपस्या करते करते ब्राह्मण होकर भगवत को प्राप्त हो जाते हैं। 1 अरब अर्थात 1 अरब वर्ष तक राज करके श्रीमान भरत जी अपने पुत्र राज तिलक देकर चले, जंगल में गए। हरिण के बेटे को देखा, उसमें आसक्ति हो गई। मरते समय हरिण का चिंतन करते मरे। कालिंदी पर्वत के पास रहने वाला बाली हरिणी के पेट से उनका जन्म हुआ। स्मरण रहा। चले गए नदी में, घुटना घुटना पानी में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हरिण का बच्चा। आप अपने बेटे में, लड़के में, कुटुंब में, परिवार में, कुत्ते में यदि मन लगा रहा मरे तो कुत्ता बन के जन्म लेना पड़ेगा। आजकल बड़े बड़े कुत्ता लोग पालते हैं, तो कुत्ता का बेटा बनना पड़ता है, कुत्ते की बेटी बननी पड़ती है। देखो उसमें आनंद आता है। क्यों? पाप जाता है इसलिए। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद तो मानव बना। अब मानव भर के तुम कुत्ता बनना चाहते हो तो बनते रहो, दुर्भाग्य हो। राय श्याम जी, अब दूसरा जन्म हिरण का जन्म छूट गया। अब ब्राह्मण अंगिरस होती ब्राह्मण के छोटी पत्नी से जन्म होता है। इनका नाम भरत रखा गया। ये जड़ भरत हुए, रघुवन को उपदेश देकर के दिव्य ज्ञान का प्रकाश करके यहाँ प्रस्थान करते हैं। फिर भगवान श्री
पर सुखदेव जी परीक्षित जी को 14 लोगों का वर्णन कर देते हैं। सब कुछ करते कराते 26वें अध्याय में नरक का वर्णन करते रहते हैं। नरक का वर्णन बड़ा विस्तार के साथ प्राप्त होता है। और श्रीमान परीक्षित जी ने कहा प्रभु ऐसा उपाय बताइए जो पाप करने में मन ही नहीं लगे, पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। देखो राजा, जितने धर्म हैं, जितने ब्रह्मांड में धर्म ग्रंथों के द्वारा जितने धर्मों का निरूपण किया गया है, उन धर्मों को अनुष्ठान करोगे तो पाप होगा, फिर पाप करोगे पाप होगा। अब देखिए एक फूल है, समझ लिए कटोरा में पानी है, हमने यहाँ रख दिया, प्यास लगी, हमने इसको पी लिया, इसको किसने लाख दिया था तो हमको पाप लग गया। इस पाप छुटकारा कैसे मिलेगा? कृष्ण चंद्र व्रत करिए। कृष्ण चंद्र व्रत कैसा होता सुनिए। बैसाख महीना है, पूर्णिमा हो चुकी है, प्रतिपदा अंधेरी, तो एक रात भोजन करिए, एक कौर, द्वितीया को 2 एवं होते होते चतुर्दशी के दिन 14 का रात भोजन करिए। अब अमावस्या के दिन व्रत करिए, फिर शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 3, 6, 5, 4, 3 पूर्णिमा के दिन व्रत। लांगा हुआ पानी पिया गया, उससे जो पाप लगा तो एक बार कृष्ण व्रत किया तो छुटकारा मिला। अब फिर पिया गया तब फिर करो। हस्त स्नान में क्रिया। श्रीमान सुधीर का राजा हाथी है, उसको पिलमान ले जाता है कुंड में, पोखर में, नदी में स्नान कराने के लिए, मल कर स्नान कराता है। बहुत देर लगता है, लगते बहुत देर। जब ऊपर आता है तो अपनी सूर से धूल को लेकर पीठ पर छीट देता है। तो हाथी का स्नान करना नहीं करना बराबर हुआ कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से जितने धर्मांतर हैं अनुष्ठान करोगे तो पाप करने की प्रवृत्ति नहीं छूटेगी। तो गुरु जी कोई उपाय? हाँ, एक उपाय है। कौन सा? भगवान के नाम में यदि प्रेम भक्ति श्रद्धा अनुराग हो गया, नामाश्रय ले लो, पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। यह नहीं कि अदला बदला कर दिया तब नहीं होगा। नाम लेते रहे आप, आपसे पाप नहीं होगा। राधे श्याम जी, इस प्रकार से राधे राधे होते हैं। श्री राधा प्रहलाद जी हवाई जहाज चक्कर काट रहे थे, उनकी प्रजा तायक से कर रही थी। अब भगवान से कुछ वरदान नहीं मांगते, लेकिन जनता की पीड़ा कष्ट देख करके प्रहलाद जी का हृदय राधे श्याम जी द्रवीभूत हो गया, करुणाद्र हो गया। भगवान का स्मरण कर भगवान आगे, प्रभु मांगो वरदान, स्वस्थ विश्व का कल्याण हो। विश्व का विश्व खाली होते हैं, दुष्ट भी रहते हैं, खलोपी प्रसिद्धता ये है बात। प्रभु विश्व में जितने लोग, जितने सब लोग खुश हो जाए, भगवान का तथास्तु। ये दूसरों की पीड़ा देख करके जिनका हृदय द्रवीभूत हो जाए, ये नाम जापक हैं, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं, दूसरों के कल्याण की भीख भगवान से मांगते हैं। अब वो भीख भगवान दे भी देते हैं। साथ में अध्याय में राधे श्याम जी 3 प्रकार त्रिक है, 3 त्रिक है। एक त्रिक है, कौन सा? तमोगुण, सतुगुण, रजोगुण। 5 अध्याय में तमोगुण हिरण्यकश्यप का वर्णन है, और 6 से 10 तक प्रहलाद जी के साथ का वर्णन है। 11 से 15 तक ये चारों वर्णों का वर्णन है। धर्म क्या सबसे बड़ा है? ये सब पुनसाम पढ़ो धर्म जतो भक्ति रथोक्ष है तो क्या प्रत्यता जयात्मा संप्रति। सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ धर्म, समस्त धर्मों का सम्राट कौन? भगवान के चरणों की भक्ति। भक्ति कैसे आवेगी? भगवान का नाम लेने से। इसका ये है सबसे। इसमें सबों का प्रवेश, किसी जाति बराबरी, स्त्री जाति जाति सबका बराबर अधिकार है भगवान का नाम लेने में। साथ में 8वें अध्याय में राधे श्याम जी
गजगड़ा का चरित्र है। गुरु जी का अपमान करते हैं इंद्र, वृत्रासुर द्वारा उनको सजा मिलती है, ब्रह्म हत्या होती है। ब्रह्महत्या परेशान करते हैं इंद्र को, उन्हें 4 जगह बांटा, स्त्री जाति को, वृक्ष को, भूमि को, पानी। पानी के पास के, हे जल देवता, मेरे ब्रह्महत्या के एक भाव ले लो, तो हमको वरदान दो। क्या? जिस तरह में मैं मिलूं उसी भाव में मैं बिकूं, तो ठीक है। फैन के रूप में ब्रह्महत्या है। अब तो कलु कलावती गंगा के हे जने जने नदियों में, तालाबों में, सरोवरों में पोखर में स्नान करने की बात ही नहीं। अब तो फैन ब्रह्महत्या है। अब दूध में 1 किलो दूध होता है, 1 किलो पानी दे तो चकाचक निपनिया दूध नहीं मिलने वाला है। पहले दूध में पानी मिलाया जाता है, अब पानी में दूध मिलाया जाता है। हम भोगी इसलिए बताता। ठाकुर जी के पास है, अब क्या लीला हुई। वृक्ष के पास गई, ब्रह्महत्या के 1/4 भाग तुम ले लो, लेंगे लेकिन हमको वरदान दो, जहाँ से कोई काट दे फिर पल्लव होने लगे तथास्तु। तो ब्रह्महत्या में गोंद जो है ना, गोंद, वो ब्रह्महत्या नहीं सेवन करना चाहिए। अब राम जी पृथ्वी पर पहुँचे, हे भूदेवी तुम सर्वसहा हो, मेरी ब्रह्महत्या के भाग तुम ले लो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मुझको वरदान दो। क्या? जो गड्ढा करे कोई, भरे चाहे नहीं पड़े, धीरे धीरे भर जाए, फूट जाए, तथास्तु। ऊसर भूमि है ना, वो ब्रह्महत्या है। अब माताओं के पास गए, माताओं हमारा ब्रह्महत्या ले लो, ब्रह्महत्या के भाग लूँगी, लेकिन मुझको एक वरदान दो। क्या? आज से पहले माताओं को काम वासना नहीं होती थी। इंद्र ने जब कहा हमारी 1/4 ब्रह्महत्या ले लो, उनका हमको वरदान दो। क्या? 24 घंटों मुझ में काम वासना रहे। ये माताओं ने मांगा। आप ब्रह्महत्या के रूप में कौन सा है? रजोपति 4 दिन 22वें दिन 4 दिन ऋतुमती होती हैं, तो पुनीत कर्तव्य उनका होता है किसी के सामने नहीं आना चाहिए। क्यों? प्रथम चांडाली, द्वितीय रचके हुए, तृतीय सुधाचे हुए, चतुर्थ शुद्धांगता। प्रथम दिन हुआ 2 बिंदु समान होती है, नहीं तो प्रथम दिन चांडाली के समान, दूसरे दिन धोबिन के समान, तीसरे दिन स्तोत्र के समान, चौथे दिन स्नान करके पवित्र होती है। आजकल तो बातें कुछ निराली है। वही भोजन बना तो सारी व्यवस्था करती, कैसे काम चलेगा? पहले व्यवस्था थी, वो व्यवस्था सब समाप्त हुई। किसी का दोष नहीं है, अहम तो वही वर्तते कैसे दूसरा जो का प्रभाव है। अब देखे राय श्याम जी, बामन भगवान के चरित्र का वर्णन है, माता भगवान के चरित्र का वर्णन है। फिर 9वें स्कंध में 13 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है, सूर्यवंश का। और 11 अध्याय में 13 अध्याय में सूर्यवंश नीवंश भी है, और 11 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें भगवान सर्वेश्वर श्याम सन प्रकट होते हैं। अंत में 9वें अध्याय के अंत में 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण समस्त चरित्रों का वर्णन करके सुना दिया। 10वें अध्याय में भगवान श्री सुखदेव जी मौन धारण करके विश्राम करना चाहते हैं, उनके चरणों को पकड़ कर राजा परीक्षित ने प्रश्नों की जारी लगा दी। फिर जन्म लीला, बाली लीला, भोगन लीला, गौचारण लीला, गिरिधारण लीला, रास लीला, कंस बध लीला, उद्धव आदि को गोपी जी के चेला बनाने की लीला, फिर रुक्मिणी आदि के साथ विवाह लीला, शैल और सुदामाचार्य चरित्र, राय श्याम जी सब करते कराते भगवान अपने वंश को 11वें में अपने वंश को राय राधे राधे कर दिया ब्राह्मणों के हिसाब से। अंत में सबों को परलोक भेज दिया, भारत भूमि के बाहर को हल्का कर दिया। स्वयं आप भागवत रूप में श्री उद्धव जी के साथ हाथ में चले गए। अंत में 12वें स्कंद में राय श्याम जी कलयुग का वर्णन है। कलयुग कैसे कैसे लोग रहेंगे, जो स्नान करके भोजन करेंगे वो कहेंगे मैं हमने स्नान करके भोजन किया है। ओहो,
लावण्य के धारणम, बड़े बड़े बाल बढ़ाएंगे, देखो हमारे बाल कैसे हैं, घोड़े के सही के समान, न तेल न कुछ नहीं जाएगा वो बाल। अरे जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके उल्टा हो जाएगी, पूछता ही नहीं, जो आपके नौकर चाकर आपको छोड़कर चले जाएंगे, ये सारी बात है। तब भगवान कल का अवतार धारण करें। ठाकुर जी का विधान बड़ा अपूर्व। अब कहते हैं श्री सूत जी, सो उनका देखो सावधान, तब तक समस्त पुराण गर्जना करते हैं। कब तक? जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण सामने नहीं आते। राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि शतांगने जावन्य दृश्यते साक्षात श्रीमद् भागवतम परम। बड़ा विलक्षण हिसाब से समस्त वेदांत का सार तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत अमृत का जो रसास्वादन करता है, सारे रस फीके हो जाते हैं। बताते हैं समस्त क्षेत्रों में जैसे काशी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त पुराणों में, समस्त धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? भागवत पुराण में आदि अंत, आदि मध्य अंत में नाम की महिमा का वर्णन है। नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए मैं आगे कहूँगा, आप पीछे पीछे बोलिए। अब अंतिम मंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण के। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। श्रीमान सूत जी शौनकादिकों से कहते हैं, जिनके मंगलमय नाम का कीर्तन करने मात्र से सारे दुख द्वंद दूर हो जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। देखिए, पाप का फल दुख, अपुण्य का फल सुख। यहाँ क्या कहते हैं? जिस भगवान के मंगल नाम का आप कीर्तन करोगे, सारे पाप दूर हो जाएंगे। प्रणाम करोगे, प्रणाम दुख समझो, प्रणाम दुख समझो, प्रणाम करने से सारा दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को हम नमस्कार, प्रणाम, दंडवत आदि करते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की संक्षेप रूप में कथा हमने आपने सुनी। अब राधे राधे करिए। इसके बाद यहाँ के व्यवस्थापक क्या करेंगे ये जाने, इनका काम जाने। अब बड़े आनंद से बैठे रहिए, 1 घंटा और बैठना पड़ेगा। बड़ा सुंदर सुंदर इन लोगों का आयोजन है। सो सुनिए, जुगल सरकार आएंगे। जय कब? तब तो 2 बार नाम ले लीजिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री
श्री मद्भागवत महापुराण की कथा कहने सुनने के अधिकार सबको नहीं प्राप्त होता है। गुरुदेव का अनुग्रह जिसके ऊपर होता है वही कह सकता है और सुन सकता है। तो गुरुदेव की अनुकंपा से, उन्हीं की कृपा से जो कोटों में जानता हूँ, निवेदन किया आप लोग को अच्छा लगे, मन में उतार करके, चित्त में उतार कर चित्तचोर के मंगलमय नाम को सदा अपने गले का हार बनाकर आगे बढ़िए, चकाचक हो जाएंगे। अब 2 बार हम राधे राधे कर 2 बार नाम लेकर राधे राधे करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, सकल संत समाज की जय हो, श्री नाम संकीर्तन की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री नाम संकीर्तन की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब करिए राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तवृंद जो आज 7 दिन से पुरुषोत्तम मास के पावन शुभ अवसर पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा, वैसे तो आप टीवी चैनल के माध्यम से अनेकों कथावाचकों विद्वानों के द्वारा कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं, लेकिन वाकई में कथा के जो सार तत्व है, कथा जीवन में किस प्रकार उतरना चाहिए और कथा से व्यक्ति को क्या प्रेरणा मिलना चाहिए, ये पूज्य गुरुदेव एकमात्र नाम के प्रति आज 7 दिन तक हम सभी को इन अस्वस्थ अवस्था में, इस अवस्था में व्यक्ति अपने शयन कक्ष से भी निकलने में संकोच करता है, लेकिन इन अस्वस्थ अवस्था में भी ना किसी प्रकार की इच्छा, ना किसी प्रकार की कामना, जो अपने घर में एक पंखा भी नहीं चलने देते हैं, ऐसे महापुरुष आप सभी को लगता होगा कि बार बार हमें यही मठ मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं, चंदा करते हैं, कभी कार्तिक उत्सव तो कभी नाना प्रकार के उत्सव में, लेकिन वो व्यक्ति है जो आज तक आपके द्वारा प्रदत्त जो दान है जिसका लेश मात्र भी उपयोग नहीं किए हैं। ऐसे सद्गुरु मिलना हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे सद्गुरु मिले हैं। इनकी प्रेरणा आप निम्मार संप्रदाय के द्वारा दीक्षित होकर गुरुदेव अगर आपको निमित्त बनाकर हमें करते हैं, तो मैं सबसे पहले उन व्यक्ति को कहता हूं कि मैं नहीं आपका गुरु हूं, क्योंकि गुरुदेव तो साक्षात विराजमान है। हम तो केवल आचार्य पीठ की मर्यादा और इस गद्दी की मर्यादा को रखते हुए आपको मैं दीक्षा दिया, लेकिन गुरुदेव ही आप सबके सद्गुरु हैं। पहला तो आज आप मिथिला क्षेत्र से, बम्बई क्षेत्र से, दिल्ली क्षेत्र से प्राय सब जो गुरुदेव के अनुयायी है, निरंतर गुरुदेव के सिद्धांत जो 1 साल तक निरंतर नाम जाप करते 16 माला, उन्हीं को दीक्षा मिलता था। और प्राय उनकी बात पहले जो मानकर इस सुंदर अवसर को प्राप्त कर लिया, वो सही में बड़े सौभाग्यशाली है जो ऐसे सद्गुरु मिले। विशेषकर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गुरुदेव के अगर बल है, वो तो स्वयं नाम जापक है, ना आकांक्षा है ना इच्छा है। नाम की भी महिमा गुरुदेव सुनाया, कभी आप दोनों हाथ को उठाकर ताली बजा बजा कर कीर्तन करते हैं तो उनका फल मिलता है कि आप जपा जाप माला झोरी पर शुरुआत करते हैं। लेकिन गुरुदेव उन स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं जो इन दोनों से ऊपर उठकर निरंतर, जिनके रोम रोम में सबसे बड़ा, मैंने कहा आप कौन सा दवा खाते हैं, ना आपके भोजन ना आपके बोले, सबसे बड़ा दवा है इस संसार में भगवान के मंगलमय नाम। वो नामामृत का जिसने आश्रय किया वही भवोस था क्षुत्र मनोभिरामात। मन का आराम एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के द्वारा होता है, और आप सब प्राय उस नाम के मार्ग पर सब चल ही रहे हैं। तो सर्वप्रथम श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज जो वर्षों से 100 साल हो चुके हैं,
और इस परंपरा में प्राय जितने भी संत हुए हैं हमारे दादा गुरुजी परम नामनिष्ठ, लेकिन 100 साल के बाद ऐसा कोई महापुरुष होते हैं जो उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी जब गए तो जहां पर केवल हिंसा वृत्ति होती थी, दीक्षा वैष्णव देवी भी दीक्षा प्राप्त किया, उन क्षेत्र में पूज्य महाराज श्री ने उन क्षेत्र को चुना जहां जरूरत है वैष्णवों की, जहां जरूरत है नाम की प्रचार के। आज भी मैं कहता हूं कि इतना विशाल मिथिला कुंज, जो भारतवर्ष का ऐसा कोई वक्ता नहीं है जो मिथिला कुंज को नहीं जानते होंगे। आज के समय में हमारे विश्वविख्यात अनिरुद्धाचार्य जी 1.5 साल तक यहाँ कथा की, और महाराज ये स्थान पर ऐसा ऐसा लोग कथा करके गए जो आज देश विदेश में नाम है। उन महाराज श्री से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप निरंतर मिथिला क्षेत्र में आप क्यों रह रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष को आप ये मत सोच लेना कि वृंदावन छोड़कर अगर किसी गांव देहात में भी जो प्रत्येक वृंदावन बना सकते हैं, ऐसा कोई साधारण महापुरुष नहीं, वो तो कोई शिव स्वरूप ही है। और मैंने संतों से सुना है कि वृंदावन का एक रूप हम जानते हैं कि ये वृंदावन है, लेकिन संत महापुरुष नाम जापक जहाँ विराजमान रहते हैं वही वृंदावन है। एक संत ने हमसे कहा, आपके गुरुदेव तो चलते फिरते वृंदावन है, वो तो जहाँ है वहीं पर प्रियाप्रियतम विराजमान। तो विशेषकर हम सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली है जो ऐसे सदगुरुदेव मिले हैं। और ये मिथिला कुंज आश्रम, यहाँ पर आप देखते होंगे कि अतिथि निवास है। हम आपसे कह रहे कल से फिर कथा होगी, आप 2 बजे तक यहाँ से फिर हम आपको व्यवस्था कर देंगे। कोई रहना चाहते हैं तो उनकी व्यवस्था होगी, मंदिर है और भी जगह है जहाँ तक होगी, लेकिन यहाँ कथा निरंतर सत्संग भवन बना है तो उनकी रहने की व्यवस्था है। तो यहाँ तो व्यवस्था होती है, आते रहते हैं लोग, जाते रहते हैं। लेकिन उन व्यक्ति में से हजारों लोग यहाँ ठहरे होंगे, लेकिन उनमें से कोई कुछ व्यक्ति ऐसा है जिनके अंदर नाम के प्रति विश्वास हुआ है। यहाँ कोई शुल्क नहीं है इस धर्मशाला में। इस धर्मशाला में एक ही शुल्क है, जो आप एक दिन संकीर्तन कराइए, और एक दिन का संकीर्तन का 1500 रुपया व्यय है, और आप निःशुल्क एसी रूम में ठहरिए। 2 दिन तो 2 दिन का ऐसा मैं वहाँ ऑफिस में लिखा हुआ है। तो यहाँ रोम रोम में एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन चल रहे हैं, और ये भूमि सिद्ध हो चुके हैं। जहाँ जिस स्थान पर बैठकर गुरुदेव कथा करें, यहाँ 12 साल निरंतर संकीर्तन 24 घंटे अहर्निशम, जो देखा होगा वो जरूर जानते होंगे कि इसी स्थान पर निरंतर संकीर्तन चला। अब मैं विशेष समय नहीं लूँगा, आज मुझे कई लोगों को बुलाना भी पड़ेगा, लेकिन सर्वप्रथम इस कथा के देखिए, अगर मैं केवल एक व्यक्ति कथा करा ले तो आज इतने लोग नहीं आते, और गुरुदेव की इच्छा होती है कि सब वृंदावन से जुड़े। तो इस कथा के मुख्य यजमान श्री शंभु नाथ मिश्र, उनकी पत्नी श्री संगीता मिश्र, उनसे मैंने कहा वृंदावन आई, तो उसने मानकर, मैंने कहा 1 लाख उसमें भी है, उसने तैयार हो गए कि नहीं हमें करना है। फिर श्रीमती ममता देवी, उनके पति श्री शंभुनाथ झा, देखिए दोनों का कैसा जोड़ी मिल गया। दोनों के पति का नाम एक ही, राशि और नाम भी एक। और गुरुदेव ने कहा कि 51,000 नहीं 1 लाख देकर, क्योंकि अधिक व्यय है, तो आप भी इस कथा में सम्मिलित हुई। फिर योजना चला कि अगर 2 व्यक्ति मिलकर कथा कराए तो श्रोता कहाँ से? श्रोता ऐसा चाहिए गुरुदेव को, तभी मन लगता है। इतने अस्वस्थ होने पर 4-4 घंटे बैठकर बिल्कुल समय का ध्यान, बिल्कुल आप चाहे आओ नहीं आओ, लेकिन समय पर गुरुदेव मंचासीन हो जाते थे। तो आप लोग जितने भी श्रोता समाज है, आपको मैं साधारण नहीं मानता हूँ, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। आप मिथिला कुंज के सब ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं। मिथिला कुंज एक व्यक्ति का नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति का नहीं है, संपूर्ण मिथिलांचल के हृदय ही तो मिथिला कुंज है, जहाँ कण कण में प्रियाप्रियतम किशोरी जी के निवास है। तो यहाँ कुछ लोग 1500 भी दिए, कुछ लोग पति पत्नी 1100 के भी बने, कुछ ऐसा भी, उनसे भी लोगों को प्रेरणा मिले। किसी का नहीं है तो कोई 7000 भी दिए, उससे भी व्यक्ति को कोई किसी ने
5100 दिए, लेकिन सबकी व्यवस्था, जहाँ मेरे रूम है उनकी व्यवस्था क्या, मंदिर में किसी को तकलीफ ना हो, बराबर भोजन, बराबर सारी चीज व्यवस्था। तो यहाँ आप लोग जितने भी कथा सुनने के लिए मिथिला क्षेत्र से, बम्बई से, दिल्ली से, जहाँ से आए हैं, सबसे अधिक धन्यवाद पात्र और पूजनीय आप लोग हैं, जो गुरुदेव के हर मिशन में आप सब आगे बैठते रहते हैं। जो हमारे संगीतकार मुख्य गायक हो हमारे गुरुदेव, गुरु भाई भी है, और वो कथा भी करते हैं। कहा गुरुदेव की कथा है तो आप भी बैठ जाओ संगीत में, और भी कलाकार सब हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साउंड वाले तो भाई प्रदीप जी का बढ़िया साउंड है, नंबर 1, उनको भी धन्यवाद। और हमारे यूट्यूब चैनल जो नहीं कथा में उपस्थित हुए, वो आज घर पर बैठकर पूज्य गुरुदेव की कथा सुन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभिषेक जी, श्री जी भक्ति मीडिया, जो बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, और महाराज वृंदावन में प्राय हर जगह इनके नाम है, गौरी गोपाल में सारा कार्य देखते हैं और बहुत अच्छे हैं, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, आप हमारे पंडित जी आचार्य जी है, जिसने आपको 7 दिन तक भागवत की पाठ सुनाए, आप लोग ने बढ़िया उनकी सेवा दक्षिणा दिया, प्रणाम करना ही चाहिए। मन में ये भावना कभी नहीं लाना चाहिए मैं कितनी जगह चढ़ाऊं, जब तक आपके पास है स्वयं को अपने आप शून्य हो जाओ, खाली हो जाओ। भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं जब अपनी शक्ति शून्य हो जाएगी, और सगे संबंधी की शक्ति को शून्य करके एकमात्र भगवान की शक्ति पर विश्वास करोगे, तभी तो कृष्ण कन्हैया मिलेंगे। मैं आपको कुछ लेकर जाने नहीं दूंगा, मैं तो केवल आपके जेब खाली करके भेजूंगा, और लेकर क्या जाओगे, यहाँ प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम और ये ब्रज रज अपने मस्तक तक। कल यहाँ पर साधु संत महंत के स्वागत है, आप लोग मर्यादा के साथ उनके दर्शन करना। और साथ में कल प्रातः काल 7 बजे कलश भी, हवन की भी व्यवस्था वो भी है, और 12 बजे भंडारा है। उसके बाद ही आप प्रस्थान करना, और जिसको दर्शन करना है तो आपके सामान की व्यवस्था रहेगी आश्रम की तरफ। कहीं और जगह ठहरना है तो उनकी भी व्यवस्था आश्रम ध्यान रखेंगे, आपकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब सर्वप्रथम मुझे उन व्यक्ति को बुलाना है जिसकी इच्छा लेकर आज गुरुदेव दोबारा भागवत पीठ पर बैठकर, भागवत मंच पर बैठकर मैंने कहा कि आप कथा करिए। हम तो कथा करते ही हैं, अगर आप पहले 10 मिनट बैठते, आप सुनाइए लोगों को, आपके वचन पर लोगों को वो विश्वास है, वो निष्ठा है, जो उनके पास अगर धन नहीं भी है तो भी वो 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाएंगे, 1 रोटी का जो आय होगा वो अपने गुरुदेव के भागवत मंदिर में समर्पित करेंगे। ये भक्त आपके हैं। मैं आप लोगों को कहाँ तक धन्यवाद दूं, आप ये कोई मत सोच लेना कि मुझे पीछे बैठने पड़ा, यहाँ सब आगे हैं, और आप लोगों की शक्ति से ये मिथिला कुंज निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। हमें कभी अकेला मत छोड़ना, हमारे साथ आप सब देना, ताकि ये मिथिला कुंज सदा विश्व में नाम रहे। सब वृंदावन की पहचान एक मिथिला कुंज से भी है। तो आज मिथिला कुंज ट्रस्ट जो द्वारा गद्याचार्य अनंत श्री विभूषी जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट है, बड़ा नाम है, इसीलिए हम लोग विशेषकर जो प्राचीन नाम होता है उसी का परंपरा चलती है। तो मिथिला कुंज जो हमारे पूज्य दादा गुरुदेव के द्वारा स्थापित है, मिथिला कुंज गुरुदेव के द्वारा स्थापित है। तो आप सब मिथिला कुंज के परिवार हैं। आप लोग सब अपने अपने मोबाइल नंबर जरूर मिथिला कुंज से जुड़ जाइए। मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल से, मिथिला कुंज आश्रम से कोई भी कार्यक्रम होगा तो आपका भी राय लिया जाएगा। अभी गुरुदेव ने भागवत मंदिर की जो शिलान्यास 1 वर्ष पूर्व भी कर चुके थे, लेकिन इसका विचार बार बार चलता था कि पत्थर के मंदिर बनाओ कि ईट कंकड़ ईट की, लेकिन पत्थर के मंदिर में बहुत व्यय होने से कई लोगों से विचार लिया। विचार तो आप लोगों से ही लेना पड़ेगा, लेकिन उन विचार में सब ने कहा कि हम लोगों को जो सामर्थ्य है वहीं से, क्योंकि मिथिला कुंज धीरे धीरे चलता है, एकाएक आगे नहीं बैठा। इतने बड़े धर्मशाला आप देख रहे हो, इसे भी बड़ा धीरे धीरे संभाला, तब आप इतने विस्तार पूर्वक देख रहे हो। बहुत जल्दी इतना विकास हुआ। आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि
विश्व में प्रथम बार, कथावाचक बहुत है, ये सोच किसी का नहीं होगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव का ऐसा ही सोच चलता रहता है। जब सबकी सोच बंद हो जाता है तब इनकी सोच प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे मिथिला के पावन पवित्र भूमि में जो कोई ना आवे वृंदावन, उनके लिए गुरुदेव ने प्रतीक वृंदावन की स्थापना की। जो विलक्षण वहाँ राधा बाग है, कृष्ण बाग है, निम्बार्क बाग है, और ठाकुर जी के जब आप दर्शन करोगे तो लगेगा कि आपके साथ वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपका अनुभव वृंदावन की तरह वहाँ पर होता है, जहाँ पर गुरुदेव निरंतर निवास करते हैं। वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ना कुछ ऐसी कृपा है, जहाँ पर गुरुदेव निवास करें उस जगह को आप साधारण नहीं मानना। वहाँ की व्यक्ति क्या है, वहाँ के स्थान क्या है। मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा कि आप गंगा किनारे छोड़कर इन लोगों को क्यों खिला रहे हैं? बोले ये बहुत, उनकी दृष्टि से ये बहुत सीधे साधे हैं। यहाँ तो हजारों जगह अन्नदान होता है, लेकिन अन्नदान उन जगह पर होना चाहिए जहाँ बिल्कुल जरूरी है। तो मैं आप अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि मिथिला कुंज में आज जो इस मिथिला कुंज में जब कोई कार्यक्रम होता है तो इस कार्यक्रम में हमारे कमलेश वृंदावन में ही निवास करते हैं। मैं विशेषकर उनसे कोई भी कार्यक्रम करता हूँ, अभी डॉक्टर साहब के पुण्य स्मृति में कथा हुई थी, मैं सारा भार उनको दे देता हूँ कि भाई आप देखो। और बहुत सक्रिय कार्य करता है हमारे प्रेम जी और हमारे सेठ जी श्री जय माधव झा जी, उनसे बढ़िया प्रेम भाव से मैं कहता हूं कि भाई आपको इस भागवत मंदिर में 1-2 लाख से आप चाहोगे कि मैं दूर हो जाऊं तो ये आपके लिए भी अपराध है। क्योंकि मिथिला कुंज में जब मंदिर बना उस समय बम्बई में गुरुदेव को बुलाकर बहुत बड़ा सहयोग किया था, सबसे मिलाया ही सबसे बड़ा सहयोग। उसके बाद लोगों को प्रेरणा दी कि मंदिर अधूरा है, उत्सव होने वाला है, तो उनका भी बड़ा योगदान है। और वो छुपे रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सामने आकर हम आपकी प्रशंसा करें। तो आपकी प्रशंसा, अगर आप सही में सत्य मार्ग पर चल रहे हैं तो हजारों लोग निंदा करें, लेकिन भगवान आपकी प्रशंसा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये मत सोचना कि सामने वाले हमें महाराज जी प्रशंसा नहीं करते, महंत जी प्रशंसा नहीं करते। आपकी प्रशंसा आप बाकी में मिथिला कुंजी में और पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद में समर्पित है, तो आपकी प्रशंसा तो देवता लोग करेंगे। भागवत में वर्णन है, ओ अमीशाम किम कार्य शोभनम। आश्चर्य की बात है कि इन भारतवासियों ने कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की, जो श्री धाम वृंदावन में आकर भगवान नाम के प्रति इतनी निष्ठा है, संतों के प्रति इतनी निष्ठा है। तो आज जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के विशाल 18,000 श्लोकात्मक मंदिर बनने जा रहे हैं, उन मंदिर में गुप्त दान के विषय में भी हमारे व्यवस्थापक लोग कमलेश जी, प्रेम बाबू और आज जो लोग इसमें सहयोग किए हैं, सभी को मिथिला कुंज की पटका के द्वारा सम्मान किया जाएगा मंच पे आकर। तो सर्वप्रथम हमारे व्यवस्थापक लोग मंच पर आ जाइए और उन लोगों को बुलाइए जिसने कुछ ऐसा व्यक्ति है जो छुपे रहते हैं, जो छुपे रहते हैं। जैसे श्री राम कथा में माता केकई अगर नहीं रहती तो फिर श्री राम जी को कौन पहचानते। तो कोई कुछ ऐसे भी भक्त रहते हैं जो महाराज श्री मानस को आगे बढ़ाने के लिए छुपे रहते हैं। तो ये भागवत मंदिर बनाने के लिए कुछ ऐसे भक्त हैं जो किसी ने लोहा का भी दान किया है, जितने भी लगे, लेकिन वो छुपे हैं, मेरा नाम नहीं। किसी ने महाराज बालू का भी दान किया है तो वो भी छुपे हैं कि मेरा नाम नहीं। किसी ने सीमेंट का भी दान किया है, जितना लगे, वो भी छुपे हुए हैं कि मेरा नाम नहीं। किसी ने पत्थर में भी सहयोग के लिए कहा यथाशक्ति, वो भी छुपे हैं कि मेरा नाम नहीं। किसी ने ईंट के लिए भी संपूर्ण ईंट की व्यवस्था हो तो वो भी छुपे हैं, किसी का नाम नहीं। इस प्रकार हमारे व्यवस्थापक आप लोगों को बताएंगे कि कौन गुप्तदान दिया है, और जो 1 लाख नाम लिखाकर जो भागवत के मुख्य द्वार पर आपका नाम रहेगा, उन लोगों को आज मंच पर बुलाकर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में
आश्रम के द्वारा बनाए गए नाम चादर उठाया जाएगा, ताकि श्रीमद् भागवत जो नाम पुराण है वही नाम के आश्रित चादर ओढ़कर आप देश विदेश में नाम की प्रचार प्रसार करिए। हर व्यक्ति के अधिकार है कि महामंत्र का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन सब के अधिकार है। तो ये नाम चादर ओढ़ कर जाइए। जिन जिन लोगों ने 1 लाख समर्पित किया, इस मंदिर का बनने का 2 साल के अंदर और भी जल्दी व्यवस्था हो, हम लोग 3 साल रखे हैं, लेकिन इससे पूर्व मंदिर बनकर एक दिन गुरुदेव कह रहे हैं 3000 रूम का बुकिंग करना वृंदावन में। संपूर्ण लोग मिथिलांचल के नहीं देश विदेश के इस भागवत मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगे, तो आप सबकी शक्ति रहेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब हमारे कमलेश जी, प्रेम जी, जय माधव जी, जो व्यवस्थापक है, जो भागवत मंदिर में समर्पित किए हैं, उन सभी को हमारे जो मुख्य यजमान है उसके बाद आरती होगी। और बहुत लोग कृष्ण रुक्मिणी मंगल में विवाह उत्सव के लिए भी अपने अपने घर से लाए हैं, वो भी ठाकुर जी की सुंदर रूप को देखकर समर्पित करेंगे। इससे पूर्व में उन लोगों को नाम लिया जाएगा जिसने इस विशाल भागवत मंदिर में सहयोग के लिए आज अपना नाम दिए हैं। उन लोगों का नाम भी आप श्रवण करिए, सामने चले जाइए। जय जय श्री राधे श्यामनाम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हिंदी में कहे छी एहि दुआरे जे महंत जी महामंडलेश्वर जी हिंदी में कहलखिन है, और चूंकि यूट्यूब पर में खास कऽ कऽ सब संप्रदाय के पूरा वर्ल्ड के लोग ओकरा अवलोकन करे छे, पढ़े छे, ताहि दुआरे हुनकर हिंदी में कहनाइ क्षम्य छनि। लेकिन हम सब एकटा मिथिला के झंडा सेहो उठबै छी सबठाम, तें हम मैथिली में अहाँ सबके कहै छी, आ प्रायः 1-2 गोटा छोड़ि कऽ सब मैथिले छी। मोटा मोटी महामंडलेश्वर जी सब किछु कहि देलनि एहिठाम, और एहि स्थान के टोटल जिम्मेदारी वो अपन निष्ठा के संग निर्वाह कर रहल छथि। सबसे पहिने हमरा सन आदमी जे भगवानक नाम से जुड़लहुँ, सदगुरु भगवान के कृपा भेलनि जो हम सब उद्धार भऽ गेलहुँ। उद्धार भऽ गेलहुँ एहि दुआरे जे कहै छथिन खसैत पड़ैत छिकैत केना यदि भगवानक नाम ली, तो हम सब नहीं किछु तो गुरुओं के नाम पर में, गुरु मंत्रों के नाम पर में, सरकारों के नाम पर में डरो से करे छी, आ ओकर फल भेट रहल है। भगवानक एहन कृपा, राधा रानी के जे बड़का मंदिर छनि, जेमे जुगल सरकार बैसल छथि, ओहू टाइम में हम सब हाजिरी लगेने रही। लेकिन ओहि दिन का परिस्थिति और ओजुका परिस्थिति हम ओकर प्रत्यक्षदर्शी गवाह छी, जो ओहि टाइमक की सिचुएशन छलै और एखन ओहि गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम सब कतऽ पहुँच गेल छी। तें सत्य के कोनो परीक्षा नहीं लेल जाइ छै, ओ सामने में सब हम देखाई छै। सबसे पहिने सदगुरु भगवान के, महामंडलेश्वर जी के और उपस्थित तमाम गुरु भाई लोकन के एहि मिथिला कुंजक गद्दी से अहाँ लोकन के अभिनंदन, वंदन और निवेदन करै छी, संगे आभार प्रकट करै छी। विषय बस सब कुछ बुझ गेलिए। एक रति प्रतीक वृंदावन हम सरकार के यदि गाँव में रहे छी तो हमरा सौभाग्य भेटैया, सरकारों का आशीर्वाद भेटैया। तो ओहिठाम जहन देखलिए आ सरकार से जो गप होइए से हुनकर एतेक आशीर्वाद छनि जे रंग बिरंग के गप होइए।
तो हमरा आश्चर्य लागे जी सरकार जे कहै छथिन से हेतै कतऽ से एतेक पाइ होतै, हमरा मोने मोन आश्चर्य लागे। लेकिन भगवानक एहन कृपा, गुरुदेव भगवान के कृपा, ई तो हम अपना आँखि से ओहूर में प्राण प्रतिष्ठो बेर में हम 16 दिन ओहिठाम छलहुँ, जे प्रतीक वृंदावन मिथिलांचल के बिहार स्टेट लेवल पर में सब ठाम सब ओकरा जानऽ लगलै, और जिनका चाहे वो मंत्री रहे, चाहे वो MLA रहे, चाहे वो मुखिया रहे, सरपंच रहे, प्रतीक वृंदावन बथई घाट लगमा पंचायत के आपको तो नाम के जरूरत नहीं है। रहले हमरा सरकार के यदि समर्पित शिष्य हुए और गुरु परंपरा के बारे में यदि ओकरा ध्यान है, तो गुरु के जे मन में इच्छा हेतै ओ शिष्यक परम कर्तव्य होइ छै जे ओकर निर्वहन हेबाक चाही। जखन कि हम सब परशुकान बाली के रूप में सेहो कथा सुनलहुँ हैं, तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से भागवत भगवानक मंदिरक शिलान्यास तो भ चुकल छै, बहुतो ठाम पेपर में निकलले, हमहूँ सब ओकरा फेसबुक लाइव पर में दिलिए, और कुछ ओहि में चेंजिंग भेलै जे पाथर के बना कि ई बना तो ई बना, लेकिन बिना पाइए कोनो कार्य संभव नहीं होइ छै। एहि पर में 1 साल से मंथन और चिंतन चललै, लास्ट में होइत होइत काल्हि राति में ई डिसीजन भ गेलै जे एहि के चीज जे छै जे हम सब जे परिस्थिति में छी वही परिस्थिति के अंगीकार क के काज के आगू बढ़ायल जाए। तो ओहि आगू बढ़बै में सीमेंट, बालू, लोहा, पत्थर, स्टोन चिप्स, ओहिमे 4-5टा 6टा चीज के छै जरूरत। ओहिमे सरकारक आशीर्वाद से एक-एकटा भक्त ओ कहलखिन सरकार हमरा जे कहब ईटा में जे लगतै से हम देब, सीमेंट में जे कहब से, तो ओ बात के बाद में हेतै, नाम हुनको लिखल जेतनि। यदि 1 लाख रुपया वाला के नाम लिखल जेतनि तो जे 10-20-25 लाख देते, 50 लाख देते, तकरो नाम लिखल जेतै, ओ तखने आब आउट हेतै। रहलै बात जे लेबर चार्ज और 18,000 श्लोक के पाथर पर में अंकित केनाइ आ ओ मंदिर पर में बैसेनाइ करोड़ों का खर्चा छै। तो आब हमरा सबके खर्चा ले नहीं चिंता है, जतऽ सरकार छथिन बैसल तो हमरा आब हम बुझि गेलिए जे सरकार के जतऽ नजर छनि ओ एहि दुआरे करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, 3 करोड़ लगे, आ पाइ लैठाम काज नहीं रुकते। हम अहाँ सबसे आग्रह, विनंती, निवेदन, प्रार्थना यह कहब जे एकटा होइ छै इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ई मतलब रहै छै जेना हम प्रेम जी छी, तो हम असगरे छी प्रेम जी, लेकिन प्रेम जी के सर्किल जे छनि से नमहर सर्किल छनि, ककरो नमहर रहै छै, ककरो छोट रहै छै, ई परंपरा रहलैए। तो जे एहिठाम गुरु महाराज से दीक्षा लेलहुँ हैं, जे 7 दिन एहिठाम श्रीमद् भागवत के कथा सुनलहुँ हैं, ओ इकोसिस्टम के ओकरा बढ़ेनाइ छै। हमर विनंती अहाँ सबसे जे मान लिअ ठीक छै 1 लाख टका हम देलिए या 2 लाख देलिए या 5 लाख देलिए, तो ओ 5 लाख से नहीं, जैसे हम तो करोड़ों का खर्चा छै, तो हमर जे सर्किल है ओकरा बढ़ेनाइ छै, और ओहि बढ़ेनाइ के मिथिला कुंज से जोड़नाइ छै। तैं और खास कऽ कऽ हम एखन और छी, हम एखन पूरा जावत काल तक एहिठाम ईटा और बुलडोजर लगते, JCB लगते, 2 दिन का बाद में JCB के काज शुरू हेतै। वो जखन हम आँखि से देख लेबै तखने हम मिथिला कुंज से निकलब। ताहि दुआरे हम सब गोटा से ई प्रार्थना कर रहल छी, और काज में समय लगते। सब गोटा साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के छी, ककरो पाई नहीं राखल छै, हम सब बड़ गरीबी से आगू बढ़लहुँ हैं, बड़ गरीबी से 5 टका 10 टका के लेल मुहताज चललहुँ हैं। कुछ भगवानक एहन कृपा, भगवान गुरु महाराज संतक आशीर्वाद भेल जे सब गोटा नीक स्थिति में छी, से हमहीटा नीक स्थिति में नहीं छी, सब गोटा नीक स्थिति में छी। ओहि मनोबल के देखैत
समय नहीं लेब, हम एकेटा चीज कहब जे गुरु महाराज के जे संकल्प छनि ओ काज शुरू भ रहल है। अपना अपना सर, अपना कुटुम, अपना दोस्त, अपना जकर जे बात माने, जो जे मुँह टेढ़ कर लगा ओकरा हम सब नहीं कहै छियै, जे मुँह टेढ़ कर ले तकरा नहीं कहे के छै, दुनिया बड़की टा के छै। लेकिन यदि भावना में रहत ने हमर सरकार के मिथिला कुंज में हमरा सब भागवत भवन बन रहा है तो किछु ने किछु 5,000 हेतै, एकटा ईटा के 1100 रुपया दाम छै आ एकटा श्लोक के 5100 रुपया छै। हम काल्हियो फेसबुक में देने छलियै और फेर देबै। 1100 रुपया ककरो कहबै तो क्यों देत, क्यों 5100 देत, क्यों लाखों टका देत। एहि भावना से सब गोटे के लगनाइ है। और अहाँ सब के माध्यम से जे कहलनि है महंत जी, जे किछु अही लऽ कऽ भेलैया, सरकार के तो आशीर्वाद है हमरा अहाँ के, तें विशेष फेर पुनः निवेदन करैत गुरु महाराज के चरण में सेवा में समर्पित करे अपने आप के हम कार्यक्रम के आगू बढ़बै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान के चरण में स्पर्श करैत एकटा बात कि किछु भक्त छथिन, हुनका नाम नहीं कहबनि, गुप्त सेवा दऽ रहल छथिन। जेना कि लोहा के पूर्ण सेवा, भागवत मंदिर में जतेक लोहा लगते ओकर सेवा देथिन एकटा भक्त। दोसर भक्त छथि जे कि बालू के जे व्यय हेतै ओ बालू के व्यय वहन करथिन। सीमेंट के व्यय एकटा भक्त छथिन जे पूर्ण रूप से देथिन। ईटा के व्यय एकटा भक्त छथिन ओ तैयार छथि ओ देथिन। गिट्टी जतेक लगते भवन में वो एकटा भक्त द्वारा देल जेतै। सिंहासन भगवान के ओहिठाम जे बनतनि सिंहासन तकर एकटा भक्त छथिन ओ देथिन। एक फरीदाबाद से एकटा भक्त छथि ओ जे छै गुप्त दान देलखिन हैं। और डॉक्टर गौतम झा अमेरिका में छथि, ओहो जे छै से गुप्त दान देलखिन। आब समय कम अछि, नाम हम कहब शीघ्रता शीघ्र एबै, क्या तो समय बहुत आगा बढ़ि गेलैया। गुरुदेव बैसल छथिन, जिनका नाम लेबनि धीरे धीरे अबै जेबै। आ महंत जी द्वारा जे छनि हुनका पटका जे छनि से ओढ़ायल जेतनि। प्रारंभ करै छी। श्री सूति नारायण झा, आवाज सुनते हो, जल्दी आओ, मतलब मंच पर आबि जाओ। सूति नारायण झा हुनकर राधे श्याम छथिन जे सेहो आबि जाओ। आवाज सुनैत हो, कनि अबै जाए कनि जल्दी जल्दी। श्री प्रेम बाबू एते छथि, हुनकर राधे श्याम आबि जाओ। प्रेम बाबू, राधे श्याम फूल कुमारी जी, श्री शंभुनाथ झा आ हुनकर राधे श्याम, शंभुनाथ झा आ हुनकर राधे श्याम आबि जाओ सरकार। मिश्र छथिन, झा लिखल अछि। अच्छा, शंभुनाथ मिश्र, गलती। संजय झा घनश्याम बाबू के जमाय, संजय झा घनश्याम बाबू के जमाय, आवाज सुनैत हो तो आबि जेता। आ जौन नहीं हेती तो श्रीमती राजकुमारी झा, श्रीमती राजकुमारी झा, चलो। राधा दासी रिंकू झा, पति श्री श्रवण झा, बर्फ गांव कल्याण मुंबई। एक लाख टका छथिन, हम नाम जे लेब सब 1 लाख टका छथिन। आनंद दासी अंजू झा, पति श्री ब्रजमोहन झा, कल्याण सौ 1 लाख टका। अब आवाज जिनका हुआ जल्दी जल्दी कनी एवं समय कम से। श्री कमलकांत ठाकुर नोएडा से सेक्टर 21 के कमलकांत ठाकुर। अच्छा अच्छा अच्छा, जिनकर मतलब देखल जाओ ई सब भक्त छथि जे अपन सामर्थ्य के अनुसार जतेक भेल कऽ रहल छथिन, हिनकर नाम लेल जाए तो हुनका ताली, अहाँ सब ताली बजा कऽ हुनका जे छनि और जे छनि से मनोवृद्धि करबनि तऽ ओ और जे छै से हुनका सहयोग करऽ में और इच्छा हेतनि। अच्छा अच्छा, ममता झा, पति श्री शंभुनाथ झा, मुंबई। आबि जाओ, चालू करू। हाँ जी, आबि जाओ। श्री राजा राम झा, पत्नी श्रीमती माला देवी, ग्राम राम खेतारी मधुबनी, 1 लाख टका। आबि जाओ, अहाँ सब ताली बजबैत रहियौन हुनका सबके कने।
स्वर्गीय जयराम राय के लेल पत्नी अनीता देवी बिठौली दरभंगा 1 लाख टका। श्री चंदन झा पत्नी श्रीमती अनुपमा देवी ग्राम तमोरिया मधुबनी। श्री जितेंद्र झा पत्नी श्रीमती मीरा झा ग्राम माऊ बेहट 1 लाख टका। श्री कुंवरजी झा पत्नी श्रीमती नीतू झा ग्राम पोस्ट बिठवार ठाकुर टोल मधुबनी 1 लाख टका। श्री सुभाष मिश्र पत्नी श्रीमती राधा मिश्र ग्राम पोखरभीरा दरभंगा 1 लाख टका। श्री जय माधव झा पत्नी श्रीमती धर्मशीला देवी मुंबई ग्राम पोस्ट जौगत मधुबनी 1,25,000 टका। आबि जाओ। श्रीमती साधना मिश्रा वृंदावन ग्राम पोस्ट नवकरही बेनीपट्टी मधुबनी। स्वर्गीय राधा प्यारी के लेल पति श्री श्याम गोविंद झा उदयपुर राजस्थान गोपाल जी झा द्वारा दिल गए। गोपाल जी जो हो अपने आबक कष्ट करवे स्वपत्नीक मंच पर। गोपाल जी झा जी स्वपत्नीक आबक कष्ट करवे 1 लाख टका सहयोग। स्वर्गीय जयप्रकाश मित्र पत्नी श्रीमती इंदुलेखा देवी ग्राम पोस्ट आसी दरभंगा 1 लाख टका के सहयोग। श्री नटवर नारायण झा पत्नी श्रीमती राधा रानी ग्राम पोस्ट महिनाथपुर। ताली में कमी नहीं करूं, ताली में कमी नहीं करो, हाथ के एक्सरसाइज है तो। श्री विनोद बिहारी झा पत्नी श्रीमती विभा देवी ग्राम पोस्ट महिनाथपुर। उनका पिताजी आयल छथिन तो उनका पिता नहीं छथिन, चल गेलखिन। अच्छा। श्री नवोनाथ झा पत्नी सोनी कुमारी ग्राम पोस्ट कोरथू दरभंगा 1 लाख टका। ई सब 1 लाख टका दे छै। कुंवरजी चौधरी पत्नी श्रीमती मनोर देवी ग्राम पोस्ट हिरनी दरभंगा 1 लाख टका के सहयोग। में श्री लाल झा चंडीगढ़ स्वपत्नी का आबक कष्ट करवे। श्री भुवनेश्वर मिश्र पत्नी श्रीमती श्यामा दासी ग्राम पोस्ट पट्टी टोल मधुबनी मंच पर आबक कष्ट करवे। दोनों आदमी अबियो मंच पर जल्दी जल्दी अबे। स्वर्गीय मदन मोहन झा पत्नी श्रीमती गीता देवी ग्राम पोस्ट बथई प्रतीक वृंदावन। पुत्र उनका मनोहर झा जी द्वारा अपना पिता के नाम पर दिलखिन है 1 लाख टका। स्वर्गीय पंडित सुरेंद्र माधव मिश्र B2 प्लॉट संख्या 56 साई कृपा हाउसिंग सोसाइटी नहीं 1 लाख टका वो नहीं शायद आब सकला। श्री कमलकांत ठाकुर पत्नी सुमित्रा देवी ग्राम पोस्ट बाथ मधुबनी। पुत्र उनका संजीव जी छथिन 1 लाख टका जे दिलखिन है सहयोग। श्री परमानंद मिश्र पत्नी उषा रानी ग्राम पोस्ट गोलापुर बेगूसराय 1 लाख टका के सहयोग। श्रीमती रचना खेरवार पति श्री तेज नारायण खेरवार एसपी साहब पटना ग्राम पोस्ट बसंतपुर सुपौल 1 लाख के सहयोग। स्वर्गीय वीरेंद्र झा पत्नी श्रीमती प्रभास देवी ग्राम रजौर दरभंगा उत्तम नगर सोचैत 1 लाख टका के सहयोग। श्री घनश्याम झा पत्नी श्रीमती श्यामा जी बथई प्रतीक वृंदावन। विठल जी उनका पुत्र छथिन, पुत्र वधु श्रीमती नेहा झा द्वारा श्री जी कहल जाय छै 1 लाख टका के सहयोग। श्री ब्रिजमोहन चौधरी पत्नी श्रीमती काली देवी बथई प्रतीक वृंदावन दरभंगा। रास बिहारी जी एवं माला देवी उनका छथिन, उनका द्वारा 1 लाख टका प्रदत्त। श्री देवेंद्र मिश्र पत्नी अनीता मिश्र ग्राम कालापट्टी मधुबनी मुंबई में रही छथि 1 लाख टका के सहयोग। श्री सच्चिदानंद झा
ग्राम ट्रैक्टर निकासी मधुबनी 1 लाख टका के सहयोग। सच्चिदानंद झा जी आवाज सुनते हो, स्वपत्नी का आबा कष्ट करम। स्वर्गीय भोला झा पत्नी ग्राम पोस्ट पोखराम दरभंगा 1 लाख टका के सहयोग उनके पत्नी केलखिन है। पत्नी के नाम नहीं छे, जो उनका पत्नी होती स्वर्गीय भोला बाबू के पोखराम के। माला जगन्नाथ ठाकुर पत्नी श्रीमती मंजुला देवी पचदही 1 लाख टका के सहयोग। तो लिख ले छी ममता झा के नाम, ममता झा के तो नाम लिख ले छी। स्वर्गीय मनोज झा के लेल उनका क्यों छथिन संबंधी जे दिलखिन है, जो उनका संबंधी होथिन तो आबि जात कल्याण से एलखिन है। 1 लाख टका के सहयोग दिलखिन है उनका। श्री कृष्णा चौधरी पति श्री विनय चौधरी दुलारपुर मधुबनी 1 लाख टका के सहयोग। श्री कृष्णा चौधरी जल्दी कनी ये समय पर कम से। श्री बद्री नारायण चौधरी पत्नी श्रीमती चंद्रकला देवी दादपट्टी मधुबनी। बद्री बाबू आवाज सुने थे 1 लाख टका के सहयोग। लालाओ के भंग पत्नी के नाम पे परिक्रमा। हाँ बुझ गई। पत्नी परिक्रमा देवी लाख 1 लाख। एक का और लिखो नाम महानंद झा, पंडित महानंद झा। पंडित महानंद झा कल्याण मारलगांव कल्याण बेला। सुधीरा कह दियो। स्वर्गीय भोगी झा पत्नी परिक्रमा देवी ग्राम नागदा मधुबनी 1 लाख टका के सहयोग। मंच पर आवक कष्ट करम। पंडित महानंद झा पत्नी श्रीमती सुधीरा देवी ग्राम बेला कल्याण सहेलिया ओ आवक कष्ट करम। मंच पर 1 लाख टका के सहयोग उनको द्वारा। परिक्रमा देवी हाँ बजलिए ना। भ गेलै हाँ गेलै हाँ 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 किशोर की पत्नी के कहे छै नाम लिखे किछु विशेष सूचना में इधर रहल छी जे बहुत लोग छथि जिनका से कनि गप करऽ पड़तै। जेना एखने पंडित जी से हुनकर बेटा छथिन ललन जी हमरा सबके संगी छथि, माँओ आयल छथिन, पिताजी आयल छथिन, स्त्री आयल छथिन। ताहि दुआरे ई एकटा खाना पूर्ति हम केलहुँ हैं। और बहुत लोग छथि जेना हमर आरती झा छथि, किशोर जी के कनिया छथिन, एहन जते भक्त छी हुनका सबके जखन एक बेर कन्विंस केलाक बाद में अपने मोने नाम कारण बात इहो उठि जाइ छै बाद में जे अपने माने नाम लिख देलखिन, लिखा देलखिन। तो ई सब नहीं, ताहि दुआरे एक बेर सब गोटा से गप केलाक बाद में ओहि चीज के ओ अहाँके हम सब सूचित करब। और भगवानक कृपा से जखन ई भागवत मंदिर के उद्घाटन हेतै तई टाइम में फिर देखे वाला हेतै जे वृंदावन के की प्रोग्राम मिथिलाकुंज के में छै से ओ अपने आप में एकटा ऐतिहासिक कार्यक्रम हेतै।
ताहि दुआरे आब अहाँके आरती जय जय श्री राधे। और भी बहुत भक्त छथि, मास्टर साहब सामने बैसल रहे छथि, राधे श्याम मास्टर साहब, उनको भी ध्यान दिल जेतै। और आओ अहाँ के सम्मान करै छी मंच पर। अहाँ के हमरा पता है श्री राधे श्याम चौधरी लगमा, आइए पधारो। श्री राधा रमन चौधरी हमारे मुख्य कार्यकर्ता बहुत, श्री राधा रमन चौधरी जी और श्रीमती नूतन उनकर पत्नी ए कथा के सबके फोन करे के लिए बहुत उनकर योगदान, उनको मंच पर सम्मान कल जाता है। और भागवत भवन में तो सब अग्रणी छथिन। अब जे कलाकार जी छथि सब श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल के जे भाई अपन समर्पित करवा के से समर्पित करे चलू और फिर आरती के दर्शन। एक भजन आप गा दीजिए, सब दर्शन भी करते रहेंगे और फिर आरती होगी और सब प्रसाद लेकर प्रस्थान। हाँ, हमारे मुख्य कार्यकर्ता कमलेश जी को मैं सम्मान खुद करता हूँ। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाँव शोगाँव, वंशी बट शोभट नहीं, कृष्ण नाम सोनाम। बड़े भाव से गाइए। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, हाँ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। जय जय श्री राधे। अहाँ सब गोटा सुनलहुँ हैं 7 दिन कथा, सरकारक आशीर्वाद लेलहुँ हैं। एक एक गोटा के धक्कम 40 नहीं करियो। एहिठाम मंच पर में किनको नहीं बजायल जायत, एहिठाम राखल छनि जिनका जे अपन श्रद्धा हुए भागवत भगवान के चढ़ेबाक हुए से 1 गोटा 2 गोटा के आओ आ आराम से निकलैत जाओ, आ एम्हर भजन सेहो चलैत रहतै। तो जिनका जे श्रद्धा हुए से एहिमे आबि कऽ एहिठाम करैत बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे प्यारे का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारे का। जय जहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर राज राधे का चलता, गाँव के हर चप्पे पर राज राधे का चलता, गाँव के हर चप्पे पर, हर चारों तरफ
वृषभान दुलारी का, चारों तरफ डंका है बजता वृषभान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। जय जय। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंशी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंशी का बजैया। अरे नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला इस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला इस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी। जय जय। सबको कहते देखा बड़ी सरकार हरा दे, सबको कहते देखा बड़ी सरकार हरा दे। लगेगा पार भव से कहे जो एक बार राधे, लगेगा पार भव से कहे एक बार राधे। कैसा गजब का रुतबा है, कैसा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का, कैसा गजब ये रुतबा है उसकी सरकारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। राधे आओ श्री राधे। श्रीमती पुष्पा झा जी हैदराबाद, श्रीमती पुष्पा झा जी हैदराबाद, वो मंच पर नहीं आए, उनको भी हम सम्मान करेंगे। और अब आरती की व्यवस्था होगी। भोले बाबा आप भी आ जाइए। भोले बाबा का भी नाम से 1 लाख रुपया घोषणा किए हैं जय माधव झा जी। सो भोल श्री सरोज मिश्रा उनकी पत्नी,
आए यहाँ सब मिलकर आरती करब, अपन अपन थाल सजेने जे चीज हो भी सब अपन आरती सामने आके कर सके छी। और जो मुख्य जजमान छथिन वो शीघ्र मंच पर आओ, उनका आरती आप प्रारंभ हेतु, ओहि के बाद अहाँ सब भजन के आनंद लेब। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंभुनाथ मिश्र जी जल्दी शीघ्राति शीघ्र मंच पर। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं। श्री बांक बिहारी तेरी आरती गाओ, बांक बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं। श्री बांक बिहारी तेरी आरती गाओ, बांक बिहारी तेरी आरती। श्री राधे नाथ या नाथ के नाथ आप हो, नाथ या नाथ के नाथ आप हो, नाथ या नाथ के नाथ आप हो, नाथ या नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए
कृष्णा 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 राधे राधे हरि श्याम राधे श्याम 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 राधे ओम जले शीतलीकरणं देवाधिवंदनं मंत्रपुष्पिता ओम जगनीन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्म